समया जेही जेही हो रामा पापित मारे राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। रघुराज कहे यदुराज कहे तुम रूप अनेक दिखावत हो। कभी धनुष बाण लिए आवत हो कभी मुरली मधुर बजावत हो। कभी प्राण हरते हो दुष्टों के भक्तों के प्राण बचावत हो। रघुराज कहे यदुराज कहे तुम रूप अनेक दिखावत हो। तुम रूप अनेक दिखावत हो। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम ममह्य बसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मति धीर आय सुयासन लीजिए पुंज कबीर। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर साकेत रसिक सरकार
सरकार के अनन्य प्रेमियों भूत भावन भोलेनाथ साक्षात शंकर अवतार श्री हनुमान जी, आओ भैया इन सब के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए राम कथा आरंभ करें, शुरू करें। सबसे पहले तो हमला भगवान के परमात्मा के भजन सत्संग करना चाहिए। बाबा जी यही बात बड़ सुखद ढंग से लिखेगा, बारी मथे बरु हो ही कृत और सिकता ते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे बरु हो ही, ये संभव तो नहीं है। भले ही अगर पानी ला मथे से घी निकल सकते, रेतीला पेरे से भले तेल निकल सकते, पर बिना परमात्मा के भजन बिना, बिना सत्संग के बिना ये भवसागर पार नहीं हो सके। मोर भाई ये बिल्कुल आकाश के शब्द है, बाबा जी पर सुखद ढंग से लिखे हैं। जिंदगी में हर चीज मिल सकते, फिर सत्संग ही मिलना दुर्लभ है। तात मिले पुनि मात मिले, असुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले अविधि लोक मिले बैकुंठ ल जाई, और सुंदर साज समाज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। दुनिया में हर चीज मिल सकते भैया, फिर सत्संग ही मिलना दुर्लभ। प्रसन्न पर सुखद ढंग से परमात्मा के कथा ला कौन वर्णन कर सकते, भगवान के कथा ला कौन वर्णन कर सकते। शेष शारदा घलो वर्णन नहीं कर सके, हजार मुख वाले शेष जी घलो वर्णन नहीं कर सके मोर भाई। तो हम तो छोटे से प्राणियन परमात्मा के भजन ला, परमात्मा के कथा के का गुणानुवाद कर सकूं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे पटिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। धूरी भरे अति शोभित श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछ बिको रस खानी बिलोकत, बारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आज यही भजन रस खान कई बस अविया सुखद ढंग से लिखे। अगर मोर मनखे जन्म देबे परमात्मा, मोर गोकुल वृंदावन के देबे, मोर भारत देश के देबे। काबर ये भारत माता के अंतर्गत, भारत देश के अंतर्गत बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा राम कृष्ण घलो ये भारत देश में अवतार ले। एकरे सती हमार देश ला भारत माता का था, और कोई देश ला माता को उद्बोधन नहीं मिले। ई बड़ा सुखद ढंग से लिखे कि मानुष हाँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हाँ तो वही बसेर करो, कली काली जो खग हाँ तो बसेर करो, कली काली निकुल कदम के डारन। पाहन हाँ तो वही गिरी को, धरियो करी छत्र पुरंदर कारण। और जो पशु हाँ तो वही बस मेरो, चरो रित नंद के धेनु मझारन। ऐसे रसखान कवि बड़ा सुखद ढंग से लिखे, अपन जे धर्म चला थे मोर भाई वही दुनिया में सार्थक है। आज कार्यक्रम बड़ा सुखद, बड़ा अच्छा विचार रखी भाई बना। अहू एक बहुत बड़े यज्ञ हरेगा, और ये यज्ञ आगे होते ऐसा बात नहीं है, सतयुग से चले आ। राजा दक्ष घलो यज्ञ करे रही, और परमात्मा जब भी यज्ञ होते यज्ञ के रक्षा करे बर खुद संपन्न होके आते, कहीं न कहीं रूप में आते। त्रेता में घलो यज्ञ करी, दशरथ जी पुत्र यज्ञ करी, विश्वामित्र जी घलो यज्ञ करी, और साथ में धनुष यज्ञ घलो हुई।
धनुष यज्ञ हुई तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जन गई धनुष ला तोड़ दी। सीता जी के स्वयंवर हो गए, राम जी के विवाह हो। ये धनुष कहाँ के? ये दधीची के हड्डी से बनाए हुए धनुष। 4 यंत्र बनाए दधीची के हड्डी से। हर कोई जानते कि वज्र बनाए इंद्र के पास मेरी। पिनाक बनाए लीजिए भगवान भोलेनाथ के पास में रही। सारंग धनुष बने तो विष्णु जी के पास में रही। और एक तो गांडी बनाए रही जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास रही। ऐसे पर सुखद ढंग से यज्ञ चलत रही। द्वापर में घलो यज्ञ हुई। अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण और बलराम लाली धनुष यज्ञ में भगवान कृष्ण सुरता करते कतेला। त्रेता युग के बाद ला सुरता करते। ओ समय में धनुष यज्ञ करे तो मोर विवाह हो रही से पत्नी मिले रिस मोला। हो सकते ऐसने अहू कोई स्वयंवर रखे हुई धनुष यज्ञ में। काबा के जे आदमी जैसा सुर में जात तो वही विचार में आते। कंस घलो धनुष यज्ञ रखे पर वो धनुष कहाँ के? त्रेता में भगवान कैलाश पर्वत में रहा था। इसको भोलेनाथ जी ओला रावण है जाके हाथ में उठा ली और उठा के अहंकार वश कहते मुझसा पंडित मुझसा योद्धा इस भाव में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मेरी इस रण भुजाओं से कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। यही बात कंस घलो सुरता करते। और कंस सुरता करके कहते कि जब कैलाश पर्वत ला उठा दी रावण तो अपन भुजा ऐसे हटिया कहते महू कोई रावण से कम करे। महू कोई पर्वत उठाओ, महू कैलाश पर्वत उठा सकता। जब आगू बढ़ते तो सामने महेंद्रगिरी पर्वत बनते और वो पर्वत को उठाते। कंस बार बार इसे उठाते। तो महेंद्रगिरी पर्वत में कौन रहते मोर भाई? महेंद्रगिरी पर्वत में परशुराम जी तपस्या करत रहे। और जब बार बार उठाते तपस्या भंग होते तब फिर वहां से क्रोधवश परशुराम जी से सब संपर्क है। बहुत क्रोध ऋषि क्रोधी ऋषि हरे। लक्ष्मण जी से विवाद होता तब कहते कि मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण और महाभयानक क्रोधी हूँ। छत्री तो सभी जानते हैं उनका मैं परम विरोधी हूँ। 21 बार छत्री से विहीन कर दी काला पृथ्वीला ये परशुराम। और जब ये बात न सुनता कर इस कंस डरा जाते घबरा जाते। जब देखते कि परशुराम जी आवा थे तो लहुल के दौड़ते। परशुराम जी कहते अरे रुक। थथमरा के रुक के कंस रुकी तक कहते गिड़गिड़ा दंडवत प्रणाम करते गिड़गिड़ाते। परशुराम जी दया आ जाते कैसे का बात। अच्छा इसे तो आज परशुराम जी बाद एक मंत्र रहते कहीं कहीं रहते काकरो काकरो पास में। तब परशुराम जी पाठ में एक ठन बात हो धनुष से अपन संकल्प दूर करते। राम जी धनुष तोड़ते तो धनुष ल देख चढ़ाते कि ले चढ़ावत है चद गाढ़े। राम रमापति करधन लेहू खेचऊ ताप मिटई संदेहू। धनुष ल देख कहते कि इनमें बाण चढ़ा दे मोर मन के शंका दूर हो जाई। ऐसने कंस ल कहते अरे ये धनुष ल ले जब मैं तो शक्ति से प्रसन्न हूं। वी धनुष ल लाते। धनुष ल ला के कंस खुश हो जाते। चलो परशुराम जी संतोष हो गए मोल धनुष दी। जब जात रहे तो परशुराम जी फिर कहते अरे रुक तो सही। फिर रुकते फिर गिड़गिड़ाते महाराज आऊ का हो। कहते कि ये धनुष लते संभाल के रखबे। समय समय में पूजा पाठ करत रहे। और अतज बात नहीं है अगर जे दिन ये धनुष टूट जही तो मृत्यु के कारण यही धनुष बन।
और वही धनुष ला आज ला के कंस हा रखे रथे मोर भाई जेल भगवान कृष्ण ना तोड़ते और यही धनुष यज्ञ होते। तो आओ यज्ञ के कहानी के साथ साथ छोटे से भजन ओकर बाद कथा लगती देवो। लखन सिया राम चंद्र की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। तुलित सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सब भगत के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक सब भगत के प्रभु श्री सीताराम। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के
अब ये अयोध्या हमारी नहीं अपने जी भर के देखा नहीं जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही अभी अपने जी भर के देखा नहीं है अभी अपने जी भर के देखा माता कौशल्या के आँखों के तारे माता कौशल्या के आँखों के तारे दशरथ जी के राज दुलारे दशरथ जी के राज दुलारे कभी अयोध्या को कभी अयोध्या को भुलाना नहीं कभी अपने जी भर के देखा नहीं कभी अपने जी भर के देखा नहीं जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही अभी अपने जी भर के देखा एक ही बार त्रेतायुग माई हो गए हो बदलित पाई संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी जाओ प्रभु अब समय हो रहा है जाओ प्रभु आज समय हो रहा है घरों का उजाला भी समय हो रहा है घरों का उजाला भी समय हो रहा है अंधेरी दिशा का अंधेरी दिशा का ठिकाना नहीं है अपने जी भर के
कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जय हे तुझही सुनि मुनि मिटही विषाद। बाबा जी लिखिस रामचरित मानस, पर ये रामचरित मानस में शंकर जी कथा का बर लिखिस। रामचरित लिखे से पहली, राम के कथा लिखे से पहली शंकर जी कथा लिखी बाबा जी। ये कर सती कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक परमात्मा के चरण में, जब तक परमात्मा के भजन में, जब तक परमात्मा के कथा में अगर विश्वास नहीं रही, श्रद्धा नहीं जुड़ रही, तब तक कथा सुने के सार्थक नहीं हो सके, कथा दिमाग में नहीं बैठ सके। ये करे सती सबले पहली भगवान शंकर के कथा लिखी और ये प्रसंग चलत कि कहूँ सुमति अनुहारी। बाबा तुलसीदास जी कहते मैं अपन मति के अनुसार, अपन बुद्धि के अनुसार ये उमा माँ पार्वती और शंकर जी के संवाद के कथा ला वर्णन करे बर जावा। एक बार त्रेता युग माही और सब गए कुंभजरी सिपाही। एक समय के बाद ऐसे मानस में एक जगह एक बार आही, सब बात नहीं है। एक बार के कहीं कहीं शब्द आते तो कहीं कहीं घटना या कहीं कहीं उत्सव कुछ न कुछ हो। एक बार भरिमा कर नहाए और सब मुनि सयाश्रम न सिधाए। और एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार भूपति मई पाला और चरण लागी कर विनय विशाला। ये एक बार चुनि कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। और सीता ही पैराए प्रभु सादर और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये एक बार। ऐसने आज एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में ऐसा हो। इसका त्रेता युग के शुरुआत हरे भैया भगवान शंकर है कुंभज ऋषि कर कथा सुने बर जाता। कुंभ मतलब घड़ा, आज मने जन्म लेना। वो घड़ा से जन्म ले जेल अगस्त ऋषि का। अब बिल्कुल सत्य बात, घड़ा के पास में जाबे एक गिलास पानी अगर पीबे प्यास बुझा जाता, बुझाते नहीं गाँव। पर भगवान शंकर तो अथाह सागर है, पर कुंभज ऋषि कर कथा सुने पर अब बात एक तो समझ आते, समुद्र में जाके अगर प्यास लगा थे पानी पीबे प्यास बुझाई नहीं बुझा सकता। तब प्यास कहाँ बुझाते? घड़ा के पानी से। तो आज यही बात लेके भगवान शंकर ह जाते कथा सुने बर और एक झन नहीं जाए तो कौन जाता? संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये कर से यही समझ आता। अगर कभी भी कथा सुने बर जाना है ना तो उद्घोषक भैया पूछता हूँ पीला बत्ती बढ़ जान के चलेगी के ये कथा बढ़ाबो ते बंद करबो। चले खन भजन
लखन सिया राम चंद्र की जय। ये पूरा माटी के है। और ये तन है कि इन माटी में मिल जाए। माटी हो ही तो रे चोला रे संगी, माटी हो ही तो रे चोला, माटी हो ही तो रे चोला रे संगी, माटी हो ही तो रे चोला, माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला माटी हो ही तो रे चोला, माटी हो ही तो रे चोला, माटी होई तोरे चोला माटी होई तोरे चोला माटी में युगे माटी में बाड़े, माटी में युगे माटी में युगे माटी में बाड़े, माटी में जाना है चोला रे संगी, माटी हो ही तो रे माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला माटी में युगे माटी में बाड़े, माटी में युगे माटी में युगे माटी में बाड़े, माटी में जाना है चोला रे संगी, माटी हो ही तो रे चोला माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला चार के दिन के सुघर मेला, आखिर में सब माटी उठेला, लाख जमन सब माटी के ढेला, लाख जमन सब माटी के ढेला। चार के दिन के सुघर मेला, आखिर में सब माटी के ढेला, आखिर माँ सब माटी के ढेला, आखिर माँ सब माटी के ढेला। बड़े बड़े मन के नहीं बाजी से, बड़े बड़े मन के नहीं बाजी, माटी में जाना है चोला रे संगी, माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला माटी हो ही तो रे चोला रे माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला माटी होई तोरे चोला माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला माटी होई तोरे चोला रे माटी होई तोरे चोला भोले राजा रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोले आज के आनंद की जय। राम श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम संरसाम अपि। ये भाव के साथ हम गुरुजन के चरण कमल प्रणाम करथन और बढ़िया भाव के साथ माटी हो ही तोर चोला रे संगे, माटी हो ही तोर चोला। ये अंतिम भजन के साथ गुरुजी के मन सन हम जुड़े रहें और सियान बिना ध्यान नहीं ऐसे कहे जाते तो आपके साथ हम ध्यान कर पाते हैं, आपके साथ हम जुड़ पाते हैं, कथा प्रसंग के आगाज कर पाते हैं। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद है। मंडली के आगमन हो चुके हैं और हम सबला मंडली के साथ जुड़ना है। श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा जिला धमतरी के मानस मंडली के साथ हमला जुड़ना है। मानस मंडली अपन संपूर्ण तैयारी के साथ हमारे मानस मंच के समीप
उपस्थित होए बर तैयार रहो। श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कुलियारी भखारा जिला धमतरी के मानस मंडली के आगमन हमारे बीच में हो चुके हैं। साथ ही समस्त ग्रामवासी ग्राम सांगिन कछार और आसपास के रसिक हमर दर्शक दीर्घा श्रोता समाज आप सबला निवेदन है झटकुन हमर पावन से पंडाल में आहू ताकि हम आपके साथ जुड़ के राम कथा सुन पान, राम कथा के आनंद ले पान। हमर सियान मन के बढ़िया भाव के साथ हम विदा प्रेषित करे पर आमंत्रित करत हन हंसाराम पटेल जी, परमेंद्र सिन्हा जी, हीरामन वर्मा जी, उमेश सिन्हा जी और मनबूद वर्मा जी, आप सबो आमंत्रित हो, आप सबो जनाबो और जुर मिलके मंचस्थ हमर सियान मन के मंच ले सम्मान प्रेषित करत विदा प्रेषित करे क्यों निम कराओ। आदरणीय हंसाराम पटेल जी, परमेंद्र सिन्हा जी, हीरामन वर्मा जी, उमेश सिन्हा जी, मनबूद वर्मा जी, आप सबो आमंत्रित हो। संगे संग आमंत्रित है हमर मंच के मुख्य द्वारगमा श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कुलियारी भखारा जिला धमतरी के मानस मंडली। आप अपन संपूर्ण तैयारी के साथ मानस मंच के मुख्य ड्यूटी में उपस्थित हो जाओ। संग में हमर श्रीवास जी के बढ़िया स्वागत अभिनंदन के साथ आपला हमर मंच में लेके आए जही। आवो हमर सियान मन बढ़िया भाव के साथ मैं देखा हो तो हमर सांगिल कछार में कल से लेकर आज तक के लगभग 3 अलग अलग बेच के जबरहा मन अलग, सियानहा मन अलग और बीच के सियानहा मन अलग, ऐसे 3 मानस मंडली के मैं कथा प्रसंग सुन पाया हो। और धन्य भाग की कई गांव में मानस के चौपाई ला पढ़ैया नहीं रहे या पढ़ैया रही थे तो मानस के चौपाई ला पढ़े में मतलब दिक्कत जाते। हिंदी इंग्लिश के सबो पढ़ैया है लेकिन मानस के जिन पढ़ना है वो में पढ़े में दिक्कत जाते। लेकिन धन्यवाद हमर कि आपके धराधाम में आपके जैसे पुरोधा हवे और निश्चित तौर से आपके बताए रद्दा में आपके नीचे के लइका मन चल पाही और ये जिन सरलग चलत है मानस की यात्रा ऐसा सरलग चलत रही। ऐसे भाव के साथ आप ला बहुत बहुत धन्यवाद है। व्याख्याकार गुरु जी के मुखले में सुन पात रहे हो रसखान जी के कविता ब्रज भाषा में लिखे कविता जिला हम लइका मन ला पढ़ाथन और लइका मन ला याद कराए के कोशिश करथन। उम्र के ये पड़ाव में पूरा कविता कंठस्थ रहना और वो भाव के साथ आप हम सबके बीच में प्रेषित करना निसंदेह लाजमी हमर तारीफ के काबिल है। भगवान कृष्ण की कविता रसखान जी के द्वारा ये कहना कि अगर मानव जन्म धरते हो तो वो गोकुल के गांव में धरते हो। मैं अगर गैया बनते हो तो जैन गैया ला भगवान कृष्ण चराए है वो गैया बनते हो। अगर मैं पंछी बनते हो तो वो पंछी बनते हो जैन पंछी में बैठ के कन्हैया जैन वृक्ष में बैठ के कन्हैया बसरी बजाए मैं कदम के वृक्ष में अपन घोंसला बनाते हो। निसंदेह ये भाव ला सुन के मन गदगद है, आह्लादित है, उत्साहित है। आओ अबर ये भाव के साथ हम मंच माइक दर्शक दीर्घाले हम विदा प्रेषित करे के उद्यम करत हन। आपके अंतिम भजन रही से माटी हो ही तोर चोला रे संगे, माटी हो ही तोर चोला, ये भाव के साथ हम आपला विदा प्रेषित करे के उद्यम करत हन कि जिंदगी किराए का एक घर है, एक ना एक दिन हमें बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी हमारी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी घर से बाहर हमें निकलना पड़ेगा। जिंदगी हमारी किराए की घर है, एक ना एक दिन हमें बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। या तो चिताओं में जलेंगे हम या फिर कब्र में ढलना पड़ेगा। या तो चिताओं में जलेंगे हम या फिर कब्र में ढलना पड़ेगा। निसंदेह आप हमारे ग्राम के धरोहर हैं। आपकी वानगी, आपका दिया उपदेश सदैव हम सब के लिए आत्मसात करने योग्य रहेगा। ऐसे भाव के साथ आपकी साथ आपका सहयोग हमें यूं ही मिलता रहे। ऐसे भाव के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घ से हमारे संत जनों को हमारे गांव के सियान मल्ला हम सादर विदा प्रेषित करथन। विदाई पश्चात आमंत्रित करथन श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कुलियारी भखारा जिला धमतरी के हमर महिला मानस मंडलीला आबो महतारी मन आप अपन संपूर्ण तैयारी के साथ हमारे पावन से मानस मंच में अपन चरण रचकर प्रेषित करे के प्रयास करो। संगे संग दर्शक दीर्घा महतारी मन जैसे रात को तो ठंडा के बेरा में ज्यादा नहीं बैठ पाओ, लेकिन अभी ठंडा नहीं है, अभी तो सूर्य देव की कृपा है, बढ़िया मंद मंद हवा चला थे। ये हवा के पुरवैया के संग हम सब जुड़े के प्रयास करत हन। आबो आपके स्वागत अभिनंदन। हमर श्रीवास जी आपके बढ़िया भाव के साथ स्वागत करत है, अभिनंदन करत है। और
आप सबके ताली के बौछार के साथ स्वागत अभिनंदन आप सबो संत समागम के स्वागत है अभिनंदन है हमारे ये पावन से मंच पावन से धाम में संगे संग आप बैठे दर्शक दीर्घा मन के भी स्वागत है अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन के साथ आज के ये हमारे प्रथम मानस मंडली रही जिखर साथ जुड़ के हम आज के कथा के आगाज करबो शुरुआत करबो आपके स्वागत अभिनंदन ये भाव के साथ कि तुहर गोड़ के धुर्रा माटी महतारी मन संत मन ये तुहर गोड़ के धुर्रा माटी हम सबो दर्शक दीर्घा पर चंदन है तुहर गोड़ के ये धुर्रा माटी हम सबो श्रोता समाज के माथा के चंदन है आवो 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 हमर महतारी मन आप सबों के सत सत अभिनंदन है आप सबों के सत सत अभिनंदन है स्वागत है अभिनंदन है हमारे ये पावन से मंच में पावन से धराधाम सांगिल कछाड़ के माटी में आप सबके स्वागत अभिनंदन के संग हम ये भाव लाथन आप सब पर कि माँ प्रभु राम और सीता के चरण रज माथ में अपन हम लगाबो प्रभु राम के ये चरण रजला माथ में अपन लगावो अब आप सब पर ही आसन लगाहन बैठो विराजो आसन पावो बैठो विराजो आसन पावो बैठिए विराजे आसन पाइए आप सबके सेवा सत्कार खातिर ही हम सब ये पावन से मंच पावन से पंडाल लगाए हुए हैं संगे संग आपके सहयोग में हमारे बीच में पिंटू साउंड सर्विस सांगिल कछार के हमारे प्रोपाइटर सर जी उपस्थित है जिन हमारे पूरा मानस मंडली ला अपन साउंड सिस्टम के माध्यम से सहयोग प्रेषित करा थे और जिखर बेहतरीन साउंड सिस्टम सेटिंग के माध्यम से पूरा मंडली ला हम पूरा गांव में और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पूरा छत्तीसगढ़ में देख पाथन सुन पाथन आपके ये वानगी खातिर भी आपला धन्यवाद है। आप माइक्रोफोन के सुंदरकन संयोजन कराओ आवो जब तक कि आपके संयोजन हो ही जरूरी है हर एक मंडली के हर एक सगा के हर एक मेहमान के स्वागत सत्कार करना स्वागत सत्कार खातिर मैं आमंत्रित देत हूँ हमार महतारी मल्ला दसरी सेवता जी श्रीमती दसरी सेवता जी दसूदिया यादव जी गंगोत्री चंद्रवंशी जी अंजना साहू जी कविता साहू जी चैती बाई जी कुमारी सेवती नेवला जी आप सबों मन आमंत्रित हो मस्त कावा महतारी मन और बढ़िया भाव के साथ बैठे हमारे महतारी मन के आपला स्वागत करना है आप सबों मन आ जाओ जिकर जिकर मैं नाम वचन करे हूँ दसरी सेवता जी दसूदिया यादव जी गंगोत्री चंद्रवंशी जी अंजना साहू जी कविता साहू जी चैती बाई हमारे महतारी कुमारी सेवती नेवला जी आप सबों मन आमंत्रित हो मस्त काहू और बड़ा प्रेम भाव के साथ स्वागत अभिनंदन करे के प्रयास करो हमारे सियान मन हा बढ़िया भाव के साथ श्री रामचरित मानस के पठन पाठन करत रही से और बढ़िया भाव के साथ हम सब जुड़े रहें और हम चाहबो कि हमारे महतारी मन के भी ये एक पठन पाठन हो आपके भी मानस मंडली हमारे गांव में रहे इसे भाव के साथ आप मन स्वागत अभिनंदन करो स्वागत अभिनंदन के साथ जुड़े के प्रयास करथन संगे संग दर्शक दीर्घाला में पुनः निवेदन करत हो जैसे रात को हम सुन पाए फूल सिंह कन्नौजे जिला जे हम सब ला राम कथा तो सुनाई से संगे संग बने गुदगुदाई से हंसाई घलोक है ठीक ऐसा आज भी बड़का बड़का मानस मंडली छत्तीसगढ़ के ओना कोना के मानस मंडली हमारे गांव में वैया है जेला हम सब ला सुनना है और अपन जीवन ला धन्य बनाना है। मैं चाहूँ जतका जल्दी हो सके हमारे ग्राम के जतका भी दर्शक दीर्घा हो जिन महतारी मन घर में बैठ के बूता काम करत हो घर के दैनिक नित काम करत हो झटकुन अपन काम ला निपटावो और बेहतरीन तैयारी के साथ सबो तैयारी के साथ हमार मानस मंच में आवो। हमार मानस मंच में उपस्थित हो चुके हैं गजब दूरिया के मंडली मानस मंडली श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा के मानस मंडली जिला धमतरी के मानस मंडली है और ये मानस मंडली के साथ हमला जुड़ के राम कथा के रसवादन करना है भजन के रसपान करना है। अब जब तक के संयोजन हो ही हम परिचय के पातीला आप सबों के तिरमा रखे के प्रयास करन मंडली के पावन से नाम है श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा जिला धमतरी के मानस मंडली है। व्याख्या के रूप में व्याख्याकार में हमार महतारी आप सबके बीच में रही श्रीमती राधा साहू जी आपके बीच हम व्याख्यान सुन पाबो। संगे संग गायन में है श्रीमती धनेश्वरी साहू जी आपके गायन शैली के साथ हमला जुड़ना है। नालमा संगत कर ही श्री तिलोक ध्रुव जी साथ ही पैड मां संगत कर ही भीषम तारक जी आर्गन के साथ आपमन संगत कर हो श्री खेमचंद दीवान जी कोरस में कुमारी अनीता साहू जी आपके संगति के साथ हम जुड़ पाबो। संगे संग मंडली के उद्देश्य है मानस के माध्यम से संतों का दर्शन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मंडली के पावन से उद्देश्य है। मानस के माध्यम से संतों का दर्शन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे मंडली के पावन से उद्देश्य है और आपके उद्देश्य के परिपूर्ति हो ऐसे भाव के साथ जिन कथा प्रसंग के साथ आपला यात्रा करना है माता जी
मानस प्रसंग के मिलान कर ले हो। श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान है बालकांड। श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड, दोहा क्रमांक 210। दोहा क्रमांक 210 पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से लिखे हैं। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु कृपा करहु रघुबीर। ये प्रसंग के साथ आप पल्लवन कर चलना है और बैठे जनमानस लपन राम कथा के माध्यम से सराबोर कर चलना है। रामचरित मानस के प्रथम कांड बालकांड, दोहा क्रमांक 210। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये मानस प्रसंग के साथ आपला यात्रा करना है। चलो मिलान हो गई हुई तो आप सबो मन माइक्रोफोन के संयोजन कर लेबो। संयोजन के साथ हम सब जुड़े के प्रयास करबो। आज कुल 8 मंडली के पुनः मंचन हमार मानस मंच में होना है और हम ये सबो मंडली हमारे छत्तीसगढ़ के ओना कोना के मानस मंडली रही, जेमा आप नवीन भजन नवीनतम कथा प्रसंग के साथ जुड़े के प्रयास करबो। माइक्रोफोन के संयोजन हो जाए तत्पश्चात हम आपके साथ जुड़े के प्रयास करबो। हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम। जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। हरि ओम श्री राधे हरि ओम
हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम जय श्री राम मेरे श्याम। जय जय श्री राम। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम श्री राम जय जय श्री राम। चलो माइक्रोफोन के संयोजन है अब एक पहले हमारे सियान मन जिन मानस मंच में बैठे रही से उखर तीर समारा से भी प्रेषित करतीन है आदरणीय हमारे श्री नेहरू राम सिन्हा जी आप 11 रुपये के मया प्रेम दुलार हमारे सियान मन तीर प्रेषित करे हो आपला बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बारी है पहली मानस मन के हमला सुने के जाने के महतारी मना है धमतरी धमतरी में गंगरेल बान घलो है। जी हाँ हम सब मन घूमे बर घलो जाता है धमतरीच में हावे दाई अंगार मोती जेला हम सब बढ़िया प्रेम भाव के साथ हम सब ही नहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ पूजित करते और ये भाव के साथ सबो कोई गुनगुनाते घलो का अंगार मोती मोरे दाई वो तोरे अंगना मा बरथे ज्योति तोरे अंगना मा बरथे ज्योति अंगार मोती मोरे दाई वो तोरे अंगना मा बरथे ज्योति तोरे अंगना मा बरथे ज्योति गंगा सही गंगरेल बोहाए गंगा सही गंगरेल बोहाए चारों मोड़ा चारों कोती बोदाई चारों मोड़ा चारों कोती अंगार मोती मोरे दाई वो तोरे अंगना मा बरथे ज्योति तोरे अंगना मा बरथे ज्योति। ठीक एक ठन ऐसने है भाव छोटकुन भाव महतारी मन सियान मन रंग के आदमी मन में गजब महत्व हावे ये चेहरा के रंग के जैसे कोनो हा कारी है कोनो हा करिया है तो छत्तीसगढ़ी में कही दिथन ये बिलवल कहीं नहीं आए क्या तो ये कारिल कहीं नहीं आए क्या और जब ऐसा कथन ता कहीं ना कहीं लोगन के दिल में कहीं ठेस पहुंचते मोल बिलवा कहा थे या फिर मोल कारी कहा थे लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे दाई है जेला हम सब समय काय कही थन अगर ध्यान मात हुई जिला हमन कथन दाई बिलई माता बोला खुदे बिलई कथन और हमारे देवता मन भी हमला प्रमाण देते कि रंग रूप में कहीं नहीं रखे तब जाके मैं ये कही तो का कि धम तरी के बिलई माई दाई कैसे करो तुर बखान वो कटे मोड़ी लाते लइका के जोड़े औडारे ओमा परान वो जय बिलई माई धम तरी के बिलई माई। अब शुरुआत है तैष्णहा देवी देवता के पूजन अर्चन और जयकारा जरूरी है वी जयकारा के साथ सीधा जुड़थन हमार मानस मंडली से मानस के हमार महतारी मन से आप सबके जोरदार जयकारा गूंजे संगे संग जेन मन मोला घर ले बैठ के सुन पात हो या फिर कहात हो कि ये टूरा बने गात है नहीं ये टूरा बेकार गात है तहु मल्ला मंच के तीर में आमंत्रण है आप सब मन जल्दी आओ ताकि हम मानस मंडली के साथ जुड़ के ये राम कथा के आनंद ले पान एक साथ सबको जयकारा लगाबो। बोलिए अंगार मोती मैया की बोलिए बिलई माता की बोलिए श्यापति रामचंद्र की। ये जयकारा के संग महतारी मन आपला 1 घंटा भर मंच माइक और दर्शक दीर्घा हम सादर समर्पित करत हन समर्पित मंच औ माइक। भरते पियरा राजरा चंद्रदेव की जय उमापति महादेव की जय सभा में गोसाई तुलसीदास की जय बोलिए हनुमंत लला महाराज की जय।
बोले श्यापति रामचंद्र की जय हो। जय हो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पुण्यमयी पावन धरा कथे का छत्तीसगढ़ पर जन्मभूमि। जी हाँ, साधु संत की वाणी चंदन लागे यहाँ के माटी और छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। कौशल्या यहाँ के दीदी और कथे का कौशल्या यहाँ की बेटी और भांजा श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी, छत्तीसगढ़ की पावन भैया तो लकई थो बारंबार प्रणाम, तो लकई थो बारंबार प्रणाम। तुरतुरिया माला पूजन विश्वत देवी के धाम, तुरतुरिया माला पूजन विश्वत देवी के धाम। छत्तीसगढ़ की पावन भैया, छत्तीसगढ़ की पावन माटी तो लकई थो बारंबार प्रणाम, तो लकई थो बारंबार प्रणाम। श्री राम शिवरी के घर जूठा वही खाई। जी हाँ, श्री राम शिवरी के घर जूठा वही खाई। पावन ग्राम पावन मंच पावन भैया सांगिन कछार की पुण्यमयी पावन धरा माँ राम कथा गुण गाई, राम कथा गुण गाई, राम कथा गुण गाई। जय हो आनंद आदरणीय संत समाज। अनंत नामों में अनंत रूपों में उपस्थित परमात्मा स्वरूप सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर और राम अभी आप मल्लाह सही गुदगुदही अवैया जवैया देखैया सुनैया बजैया गवैया मन बर प्रशंसा के सुखद राम सेतु धर्म सेतु से जोड़ने वाले हमारे उत्कृष्ट भाई जी के श्री चरण कमल माँ। अभी गांव के जम्मो जीव रूख रही पेड़ पौधा नदी नाला पशु पक्षी जिन राम कथा श्रवण करते के जीव के पावन चरणों में साथ में यूट्यूब वाले चैनल भैया जिन तुच्छ बोली भाखला चारों दिशा में सूर्यावत भावे ये भाई के श्री चरण कमल माँ माई का ऑपरेटर भैया जिन मोर बोली भाखला सांगिन कछार के चारों दिशा में सूर्यावत भावे ये भाई के श्री चरण कमल माँ और जम्मू श्रोता समाज के श्री चरण कमल माँ। श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा तहसील भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप लोग पुनः कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोले श्यापति रामचंद्र की जय हो। भरते पिए रहा राजरा चंद्रदेव की जय। मंत्री के ही चरणों ने किरीट नैया मोला बोली भाखा कछु जानो नहीं। कैसे
जगत निरंतर राम प्रभु तुहिला सूर्य में तुहिला गोरा में तुहिला सूर्य में दाई तुरी का दाई हो
संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमली मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। लाल दे लाल लसे अरुधरे लाल लंगूर वज्र दे दानव दलना। जय 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 कपीसूत जय 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 कपीसूत। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संति समागमे दीन संति समागमे दीन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। पावन ग्राम शांगन कछार की जय। परम आदरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय परमानंद हर्षकर विश्वास धर्मधुर धर्मानस राम शांगिन कछार की पुण्यमयी पावन धरा भव या मानस मंच में विप्रवर युगदिष्टा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद रामचरित मानस का 2 दिवसीय ससर सुमधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक बेला और 9 वर्षों की पुनीत पावन बेला में आप सभी के पावन चरणों में अनंत अशेष हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते श्री राम रुचि महिला मानस परिवार पुनः कोटि कोटि आप मंगला नमन करते संत जनों इसी कथाला बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा इस सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा जी अभी धरती लभोया शेष जी अब हम जम्बो जीव बुद्धि देवैया ज्ञान देवैया मां शारदा कला पार नहीं पा सकिस। वही प्रकार के हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुने वो विधि सब संत हरि की कथा अनंत ओकर गुण अनंत ओकर रूपन ओकर कथा घला अनंत संत ज्ञानी महात्मा मन कथे करोड़ों परमात्मा के पारला नहीं पा सकिस। वही प्रकार के बहु कबला नारी हरो न मोर में ज्ञान ही दीदी हो ना ही भक्ति ना ही वैराग्य। फिर बाबू जी अपन लेखनी में लिखते कहा कि कभी न हो न चतुर कहाऊं। जी हाँ कभी न हो न चतुर कहाऊं मति अनुरूपी राम गुण गाऊं मति अनुरूपी राम गुण गाऊं। हो सकती राम कथा कहते कहते मोर बोली भाखा में कुछ प्रकार की त्रुटि हो जाई तो निस्संदेह आप क्षमा याचना करते आप ले चलता बालकांड की यात्रा प्रथम सोपाल बालकांड की यात्रा दोहा क्रमांक 210 में चर्चा करना है। बाबा जी अपन लिखने में लिखते का गौतम नारी श्राप बसी उपल धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर तुलसी कृपा करहु रघुवीर लखन श्री रामचंद्र की जय। बाबा जी के साप्ताहिक भामक थे का गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण की वे बड़े धीरज से आपके चरण कमल को धूली चाहती हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। बाबा जी जिन भावला लिखी में आप जस के तस पढ़ के बता दें ताकि आप मत कहोगा कोलियारी भाखारा के रामरुचि महिला मंडली आई अब ये कथा प्रंग चर्चा करिस तो आप मन भी स्मरण अवगत होना अति आवश्यक है। आदरणीय समाज है तो एक कथा प्रसंग जानने के पहले हम सबसे पहले प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा और वो इसे तो प्रथम सोपान है लेकिन इनमें 7 कांड लिखिए गोस्वामी तुलसीदास जी
संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी वह 7 कांड लिखे तो 7 कांड का है। प्रथम कांड है 12 रसीला, हाँ प्रथम कांड है 12 रसीला जन्म युवा राम की लीला। द्वितीय अध्याय कांड प्रकाश पीता वचन रघुवर बनवासा। तृतीय अरण्य किष्किंधा भागयो तहाँ सुग्रीव शरण महाराखियो। सुंदर सुंदर कांड सोवन और कथे का पंचम सोपान में सुंदर सुंदर कांड सोवन। युद्ध कांड में मारे राम। सप्तम उत्तर कांड परम अनुपा तहाँ राम कौशल प्रभुपा, तहाँ राम कौशल प्रभुपा। लखन श्या रामचंद्र जी की जय। अब कौशलपुर के राजा कौन हरे? राजा राम है ना। कौशलपुर के राजा कौन है? तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी। आज यही रामचंद्र विश्वामित्र के साथ है ना। काबर की विश्वामित्र राम और लक्ष्मण लाल कहाँ लेके जाते? वन में लेके जाते है ना। तो वही समय में जब परमात्मा राम और जीवाचार लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा में जाते हैं। काबर की जनकपुर में चर्चा होते रहते कहा कि माता सीता जगत जननी माँ भवानी की धनुष यज्ञ के कार्यक्रम रखेगी। धनुष यज्ञ राजा जनक विदेही राज जनक की बेटी वैदेही माता सीता। विदेही विदेही के मतलब होते शरीर से ऊपर है ना। जिला शरीर के शुद्ध बुद्धि ओला कहते विदेही राज जनक है ना। ऐसे जनक भक्ति की नगरी में रहने वाला जनक जी अपन बेटी सीता की विवाह करना चाहते और जिन इस शिव धनुष ला तोड़ी ओकरे साथ और बेटी की विवाह हुई सीता के है ना। तो ये जब आमंत्रण विश्वामित्र जी ला मिले रहते तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण ला लेके जावत रहते। तो वही रास्ता में कहाँ मिल जाते है ना। वही रास्ता में वही मार्ग में गौतम ऋषि के आश्रम मिलते दीदी हो है ना। गौतम मुनि के आश्रम मिलते। तो गौतम मुनि के आश्रम एकदम सुनसान खंडहर, ना तो कोई पशु पक्षी, ना तो कोई आश्रम, ना संत मंडली, पूरा खंडहर। तो विश्वामित्र जी कथे का राम इस आश्रम में जाके देख लो। आश्रम एक अधिक मगमाही खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। कथे की मार्ग में का आश्रम दिखाई पड़ते ना तो कोई पक्षी ना ही कोई जीव जंतु है। अब एक शिला दिखाई देते। तो शिला कहाँ रहती थी? वो शिला मतलब होते पत्थरा है ना। शिला मतलब होते पत्थरा जिला मन चट्टान भला कथन हिंदी शब्दावली में। तो जब शिला दिखते ना तो विस्तार से सारी कथा ला विश्वामित्र जी ने पूछा थे परमात्मा राम है ना। तो बाबा जी का लिखी गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। तो एक प्यारा सा भजन के बाद आपला कथा में चर्चा करता। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। चंद्रदेव की जय। संगी बने जना राम दीवाना दीवाना
चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति। अब कथे का चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति ऐसे श्रीमद रामचरित मानस ग्रंथ के हर शब्द
दोहा चपाई सोठा छन मोती सजन मोती काबर के श्रीमद रामचरित मानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी। अरे हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री की विवाह से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबता कुंवर जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खा सुग्रीव की कथा और एक है लाती भीषण की कथा। तो यहाँ पर कथा श्रवण करे से, कथा सुनने से दीदी हो घर की व्यथा, परिवार की व्यथा, खुद की व्यथा दूर होती कथा श्रवण करे से, है ना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण, हाँ श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण की भी समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोड़, कलिमल ग्रसित विमोड़ लखन से रामचंद्र की जय। कथा सुनने से व्यथा दूर होते। तो बाबा जी तो 5 कन्या कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, है ना। तो गौतम के ओकर पत्नी के नाम है अहिल्या और तारा के ओकर पति के नाम से वानर राज बाली के ओकर पत्नी, और कुंती है जे नाम, है ना। कौरव पांडव के ओकर माता हरे, मंदोदरी है जे नाम राक्षस रावण की पत्नी हरे, और द्रौपदी पांडव के पत्नी हरे। तो 5 कन्या श्रीमद रामचरित मानस के 5 कन्या में से एक है अहिल्या, सबसे सुंदर और सबसे पवित्र। गौतम मुनि की पत्नी के नाम अहिल्या। जे अहिल्या ला श्रापित करिस गौतम मुनि है, तो काबर श्रापित करिस हो, है ना, कोई ना कोई वजह हुई तो श्रापित कर दे। श्रापित मतलब श्राप दे दिस दीदी हो अपन पत्नी ला गौतम मुनि, काबर श्राप दिस? तो गौतम मुनि के साथ सबसे पहले तो इंद्रदेव के साथ उठना बैठना रहा है ना। इंद्रदेव के साथ उठना बैठना रहा है। जब ब्रह्मा जी के पास ना ब्रह्मा जी हाँ गौतम मुनि के पास ना अहिल्या छोड़ दे रही से कुछ दिन के लिए, तो वहां पर ना आना जाना रहा इंद्रदेव की। तो वहीं पर इंद्रदेव जेकर नियत खराब रही से, शुरू से अहिल्या पर ओकर नियत खराब रही से, लेकिन ओकर शादी काकर साथ हुई? गौतम ऋषि के साथ हुई। और जब गौतम ऋषि के साथ शादी हुई ना, तो पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली अहिल्या हमेशा तत्पर रहा है। तो एक दिन का करिस गौतम मुनि है ना स्नान करे वर्गिस दीदी हो ब्रह्म मुहूर्त कथे जिला 4 बजे रात को, है ना। और सही में 4 बजे रात्रि के उठ के ही नहाना ही ब्रह्म मुहूर्त में नहाना ना मन ला बहुत शुद्धता प्रदान करते। गौतम मुनि स्नान करे वर्गिस पहा गए कही के काबर की गौतम मुनि के आश्रम के आजू बाजू आके ना चंद्रमा मुर्गा के रूप धारण करके और मुर्गा के रूप धारण करके इस आजकल तो पहाते था गला मुर्गा नहीं पहली मुर्गा बासे। तो इंद्रदेव चंद्रमाल किस कहा कि ते मोर सहयोग प्रदान कर, ते छल करके का कथे मुर्गा के रूप धर के जा और गौतम ऋषि के आश्रम में बास दे भी 4 बजे रात को, कहाँ 4 बजे 12 बजे रात को बासिस। अभी गौतम मुनि सोचिस अरे पहा गई भाई आज मैं कैसे सुतेल भुला गया। झटपटाक उठी सब स्नान करे बढ़ जाते। तो माता गंगा मैया कथे गौतम ते कैसे इतना जल्दी स्नान करे बार आ गई बेटा, अभी समय नहीं हुए, कहीं तोर से भूल तो नहीं होते, कहीं तोर साथ छल तो नहीं होते। गौतम मुनि ला जैसे गंगा मैया के वचन वाणी सुनाई दिस न तुरंत अपन आश्रम में लौटिस। और जब आश्रम में लौटिस ना तो वहां आश्रम में इंद्र है जिन्हें माता अहिल्या के साथ छल करे बार आ रहा है ना। जब गौतम ऋषि जैसे आश्रम में पहुंचिस ना तो इंद्रदेव देखिस तो सकपका गए, खबर की छल करत रही सुहा और छल करे भरा से। तो वहां पर गौतम ऋषि जिन इंद्रदेव ला श्रापित कर दी, श्राप जिसका कि तोर शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। ऐसे जब श्राप दिस ना और इति माता अहिल्या तेने अपन पति से अब नहीं जानिस कि मोर पति हरे कही के, जान के भी अनजान और अनजान के भी जान। जब ऐसे अपन भूल की पश्चाताप हुई तो अपन पति गौतम ऋषि ला माफी मांगिस दीदी हो। कौन सी स्थिति में हमर से गलती होते ना तो अपन पति देव ला माफी मांगतन, कैसे मोर माफ कर दो, मोर से भूल होगी, मोर से त्रुटि होगी, माफ कर दे। लेकिन गौतम ऋषि अपन नारी अहिल्या अपन पत्नी ला माफ नहीं करिस, है ना, सीधा श्रापित कर दिस कि जा ते पत्थरा बन जा,
वही स्थिति में क्षमा याचना करते ये माता अहिल्या जिन श्रापित बैठे रहते पत्थरा बन के। तो आज परमात्मा राम जब आश्रम में पहुंचते ना, तो माता के परमात्मा राम के चरण कमल के रस से ही माता अहिल्या एक सुघर नारी बन जाते। देखो राम में इतना प्रभाव, राम में इतना गुण, राम में वो तत्व है दीदी हो। राम अथाय, राम अनंत, राम अनादि अंत के। राम आज के नो है, राम कल के नो है, राम परसों के नो, राम सदियों से चली आ रही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़े राम कहानी है। राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार सुनी आचरण जो न मान है जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार। मेरी राम कहानी है, मेरे राम हर जगह हरि व्यापक सरत समाना और प्रेमी प्रकट हुई मैं जाना। भगवान हर जगह हर रूप में। आज वही परमात्मा राम माता अहिल्या को उद्धार कर देती दीदी हो, है ना। करोड़ों पाप भी करे रही ना, तो राम नाम एक ऐसे मंत्र है रे, राम नाम ऐसे एक शब्द है रे दीदी हो, जेकर से करोड़ों पापी मन ला भी परमात्मा राम तार देते, है ना। तो का चरण कमल रचाती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी कथे का कि तोर चरण कमल के रच चाहते प्रभु, इला उद्धार कर दे। आज परमात्मा राम जिन माता अहिल्या ला उद्धार कर देते। तो एक प्यारा सा भजन फिर कथा में चर्चा करतन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। भजते पिय राम राज राम चंद्रदेव की जय। तूरी गुरमा रदा जोहत जोह जिंदगी तरस गई ना। कभी भी मोरे घर अंगना मोर दोनों नैना तरस गई ना। कोनो बजा था कोनो नहीं बजा था भैया वहीं से भी नहीं है। जोर से जयकारा। ये भजन आप मोर साथ गाना है, ताली बजाना है, जोर से जयकारा लगाना है ना। कैसे नो नहीं बजाओ ना ताली। चलो चलो जोर से जयकारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबके हाथ ऊपर, सबके हाथ निवेदन। सब ला हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके ताली हाथ बजाना ऊपर ओकर तकदीर घला ऊपर दीदी है ना। ऊपर जाना है तो ऊपर हाथ जापो नहीं ऊपर। हाँ हमारे दीदी में अच्छा जानते भाई। भजन लगाना भी नहीं गा, भजन ला मोर साथ आप मन से सुनना चाहता था। कहू ना नहीं हो तोरी अगरमा लेन गाओ ना भैया मन से भी नहीं है। तोरी अगरमा रत्ता जोहत जोहत तोरी अगरमा रत्ता जोहत जोहत जिंदगी तरस गई ना। कभी आवी मेरी घड़ी मोर दोनों नैना तरस
भगवान मिले नहीं। और कथे का भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं, और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले नहीं दीदी हो। तो कथे का गौतम बाबा जी अपन लिखने में लिखते का कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज्जा दी कृपा करहु रघुबीर, कृपा करहु रघुबीर। आज विश्वामित्र के माध्यम से परमात्मा राम जब गौतम मुनि के आश्रम में पहुंची दीदी हो, है ना। और जैसे परमात्मा राम के ओकर कृपा बनिस, तो जिन पत्थरा बैठे बने रिसे अपन पति के श्राप से का अहल्या नहीं जाने सोई का, जब छल करे बारी सिंदर देवा तो नहीं जाने सोई का कि मोर पति हरे कि नो है ना। हम सब लोग समझना है भूल हर से होती दीदी हो। हाँ, काबर की आपो मन नारी प्राणी हरो, बहु एक नारी हरो, और नारी ही नारी की व्यथा समझ सकते, नारी नारी की व्यथा जान सकते। आज जब अहल्या से भूल हुई, अहल्या से गलती सो क्षमा मांगिस, और क्षमा ही सबसे बड़े माफी हरी दी हो। क्षमा अगर मांगा थे ना तो क्षमा योग्य क्षमा की जा सकते, है ना। और आज वही करिस परमात्मा रामा कि जब गौतम नारी के श्राप से, गौतम मुनि के श्राप से आज माता अहल्या पत्थरा बन के बैठी रही से, और जैसे ही वो आश्रम में प्रवेश करिस तो परमात्मा राम के चरण कमल के रस से अहल्या पत्थरा बनने बैठे रही ना, वह मुक्त हो गए श्राप से, सुघर नारी बन गई। और जब नारी बन के जब परमात्मा के पावन चरणों के जब प्रेम करिस, है ना, हे प्रभु मैं तो एक नारी जात हूँ, मैं अपवित्र हूँ। काबे की नारी जात सहज नारी अपावनी सहित है। नारी ला शुरू से अपवित्र माने गई दीदी हो, है ना, शुरू से अपवित्र माने गई। काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहला ना, नारी में 8 अवगुण बताए गए, नारी में 8 अवगुण होते हम नारी मन में। का पवित्र, अपवित्रता, चंचल, भय, डर, डरपोक, है ना, निर्दयता, इतना मतलब 8 चीज बताए गए नारी मन में। और हमारे मन में डरपोक रथन दीदी, जल्दी भयभीत हो जाथन, कांप जाथन, हमारे में अपवित्रता है ना। तो यही बात लगत है अहिल्या माता कि प्रभु मैं शुरू से मैं अपवित्र हूँ, और आपके चरण रस से मैं पवित्र हो गई। आज ये मन पति श्रापित थे, मैं दुखी नहीं हूँ, हाँ, है ना। मैं अपवित्र हो गई, आपके चरण कमल के दर्शन करके आप कृतार्थ कर दे, मैं पवित्र हो गई। और जिन पति मोला श्रापित करे, है ना, ओकर श्राप में कभी गलत नहीं माना था। काबर की आज मोल भगवान के दर्शन हो गए। संत ज्ञानी मन करोड़ों बार जन्म लिस, है ना, फिर परमात्मा के पार रहने पैस। और आज एक ऐसे नारी जी में अपन पति के श्राप से पत्थरा बन के बैठे रही हूँ, लेकिन परमात्मा के कृतार्थ है, परमात्मा कृपा करी तो मैं एक नारी बन गई हूँ। ये परमात्मा राम से याचना करत है। तो राम कहानी एक अनी अरूप अनावा अज सच्चिदानंद परगामा व्यापक स्वरूप भगवाना ते धरि ते चित्त कृतनाना। देखो भगवान में इतना, राम में इतना तत्व है दीदी हो, है ना। जैसे एक माँ की ममता में इतना आंचल में प्रेम रखे एक बालक के लिए, वही प्रकार के भगवान कतनों पाप कर रहे ना, परमात्मा राम क्षमा कर देते। और कथे का कि परसत पद पावन शोक न शामन, प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। माता अहिल्या कथे कि मैं बड़भागी हूँ, मैं अपन आप लोग सौभाग्यवती समझत हूँ, मैं सौभाग्यवान हूँ। स्वामी हे प्राणनाथ, हे प्रभु, आप सबके दूर कर दो। और आज मैं श्राप बने बैठी रही हूँ, श्रापित बने रही हूँ, पत्थरा बन के, आप मोला उद्धार कर दे। माता अहिल्या रोवत है दीदी, परमात्मा ला देख के अपन करुण रस ला निकालत है कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी दया दृष्टि से मैं आज एक नारी बन गई, पुनः अपन पवित्रता में आ गया। हे प्रभु आपसे भी यही क्षमा चाहता हूँ, कहा कि धीरज मन किन्न प्रभु कहो, चिन्ह रघुपति कृम भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। माता अहिल्या जिन प्रभु ला पहचान के कथे का, हे रघुनाथ जी आपकी कृपा से मैं भक्ति ला प्राप्त करते रहे। निर्मल मानी से निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र नवा। वाकई में दीदी हो, मन अगर निर्मल है, मन एक जल की तरह पवित्र है ना, तो भगवान भी एक अपन आस्थापन भक्ति ला पहचान लेते,
अपन आस्थल पकत ए मोर भक्त हरे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, हाँ प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने मान भले टले पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान हो हरे दीदी हो, जिन कितना भी करोड़ों पाप न पाप कर माफी कर देते, क्षमा योग्य कर देते। अजामिल कितनो पापी रही से, है ना, अजामिल कितना पापी रही फिर बोल तार दिस, है ना। और केवटराज कोने का, जिन जल के जीव हरे क्षीर सागर में के केछुआ बन के बैठे रही से, भगवान की आस पाए लगी कि हरि विष्णु के मैं दर्शन करूं। मुरसेरिया डहान तो शेषा अवतार फुफकार के भगा दिस लक्ष्मण जी नाग, त्रेता युग में लक्ष्मण है ना। और जब गोड़तरिया डहान जाते हैं तो माता लक्ष्मी भगवान की चरण कमल दबाते रहते, कर सेवा करते। तो वहां पर भी जल के जीव केछुआ भगवान हरि विष्णु के दर्शन नहीं कर सके। तो यही जल के जीव केछुआ अनेकों योनि में जन्म ले के बाद त्रेता युग में केवटराज बन के और नदी के तीर में, नदी के किनारे में प्रेम के भाट में एक जीव परमात्मा के साक्षात दर्शन होते, है ना। तो केवटे से का कर्म करी सोई, है ना। हम सब जानन विचार करन केवटे से का कर्म करी, इसके परमात्मा के चरण कमल ला गोल न धोलिस। जिन बड़े बड़े शास्त्र जानने वाला भी परमात्मा के चरण कमल नहीं धोइस। लेकिन आज भगवान कृपा सिंधु रघुनायक, है ना, जिन सब पर कृपा बरसाने वाला सुख के सागर परमात्मा राम आज केवट ला भी दर्शन दिस, माता सबरी ला भी दर्शन दिस, है ना। माता सबरी 15 वर्ष के आयु से निकल के आश्रम में चले जाते, मतंग मुनि के आश्रम में चले जाते। मतंग मुनि ला गुरु बनेश, अब गुरु जी की इस मतंग मुनि की ही सबरी, मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं, लेकिन परमपिता परमेश्वर आपला जरूर दर्शन दे। और वाकई में भगवान ला सहज दर्शन कर ले माता सबरिया। तो देखो भगवान के प्रति जो आस्था रहती, विश्वास रहते, काबर के हम कलयुगी जीवहरण दीदी हो। कलयुग के केवल नाम आधारा सुमर सुमर सिंधु अपारा भव सिंधु अपार, काबर के हमें कलयुगी जीवन और कलयुग में राम नाम ही सारे दीदी हो, बाकी सब बेकार है। लेकिन कलयुग तो का तीनों लोग तीनों काल में भी राम नाम अथाह है। हाँ, राम नाम लेके हम भवसागर ले पार हो सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम नाम मन दीप धरी जे देहरी द्वार, नाम राम के मोतीला, राम नाम के शब्द अपन मुख रूपी द्वार में रखो ना, तो अपन अंतःकरण में बाहर में भी हमला संतुष्टि प्रदान करी, हमारे जीवन सफल बने। अगर हम वही चिमनी के दिया जलाथन या हम मिट्टी देल के दिया जलाबो ना, तो तनिक समय के लिए जली बुझा जाए। अगर हम दिया जला के चौखट में रखबो ना, तो भीतर भी अंजोर करी और बाहर भी। चौखट में रखबो तब तो चौखट का है ये मुख्य रूपी द्वार, है ना। और वही दीपक ला हम द्वार के बीचों बीच रखबो ना, तो वहीं पर वो दीपक गोल गोल रहे, बाहर नहीं जाए कर उजाला। लेकिन राम नाम जो शब्द है, राम नाम जो मोती, राम नाम जो मणि है ना, ये मानस मोती स्वतः प्रकाशित। ये हम कलयुगी जीव पर राम नाम ही सारे, राम नाम ही सत्संग है ना। बिनु सत्संग न हरि कथा, ती बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न तृण अनुराग। राम नाम से हम अपन मोह ला भगा सकतन, हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति ला सकतन, वैराग्य ला सकतन। हम कहा नहीं जान, हम ही कलयुगी जीव चाहतन का कि हम अच्छा खावन, हम अच्छा पियन, हम अच्छा ओढ़न, है ना, हम अच्छा घूमन, अच्छा देखन, अच्छा सुनन। अगर ये सब ला कर लेते हैं कलयुग में, तो का हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आते, आ सकत है ना। लेकिन हम अच्छा करके भी नहीं कर सकन, काबर की मन चंचल है, हम मन ला जीती दौड़ा था, मन उती भागते, मन एकाग्र नहीं है, मन स्थिर नहीं है। तो मन ला एकाग्र करीबर का बिनु सत्संग न हरि कथा, ती बिनु मन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न तृण अनुराग। जब तक हमारे जीव की जो है मोह रहना, हम हमारे परमात्मा के चरण में अनुराग नहीं बन सकते, प्रेम नहीं बन सकते। तो मोह ला भगाए हमारा सत्संग की आवश्यकता है। ना जाने जाए पल भर के सत्संग से हमला कौन से औषधि मिली, कौन से जड़ी बूटी मिली, जेकर से हमारे जीवन धन्य हो सकते, हमारे परिवार, हमारे समाज सुधर सकते, है ना। तो ये सत्संग अति आवश्यक, केवल राम नाम ही हमारे जीवन में सार्थक के दीदी हो। एक प्यारा सा भजन कथा समय पुनः चर्चा करे के प्रयास करता। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। भरते प्रिय राम राज राम चंद्र देव की
भीड़ लगी भारी गूंजते हवा धरती अंबर भगतन की जयकारी हे राम दुख मोरे हरे ले जाना मैं आई हूँ तोरे दुआरे हे राम दुख मोरे हरे ले जाना। मोरे चोला छटपटाते मैं जाना कहाँ जाते मोरे चोला छटपटाते मैं जाना कहाँ जाते मोरे रामा आप सो मोरे हीरे देना मोरे रामा आप सो मोरे हीरे देना। मोरे चोला छटपटाते मैं जाना कहाँ जाते मोरे चोला छटपटाते मैं जाना कहाँ जाते मोरे रामा आप सो मोरे हीरे देना मोरे रामा आप सो मोरे हीरे देना। आओ दीदी लास्ट भजन जोर से जयकारा और भजन लगाना है ताली बजाना है जोर से जयकारा लगाना है भैया मैं से भी निवेदन ना जय जय श्री राम जय श्री राम। सबके हाथ ऊपर ताली बजाओ दोनों हाथ ऊपर करके ये भजन एक बार फिर से जोर से जयकारा जय जय श्री राम जय जय श्री राम। मोरी चोला छटपटाती मैं जाना कहाँ जाती मोरी चोला छटपटाती मैं जाना कहाँ जाती मोरे रामा आओ बसो मोरे हीरे देना मोरे रामा आओ बसो मोरे हीरे देना।
जय जय श्री राम। राम बिना दीपक के उजाला कभी हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला कभी हो भी नहीं सकता। बात सही है कि बिना दीपक के उजाला कभी हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला कभी हो भी नहीं सकता। और जो न बजाए हमारे संतों के, हमारी माताओं के सम्मान में ताली, वो कभी राम का दीवाना हो नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर से सांगिल कछार के महतारी मन, हमार बहनी मन, जवान मन, सियान मन राम के दीवाना है, राम के मस्ताना है और राम भजन में घूमते, राम भजन में झूमते गलो। अब बढ़िया भाव के साथ हम सब कथा प्रसंग सुन पाते हैं। माता अहल्या के कथा प्रसंग के साथ हम सब जुड़े रहे और कैसन ढंग ले माता अहल्या के प्रभु श्री राम जी उद्धार करिस, ये कथा प्रसंग के साथ हम जुड़े रहे। एक पश्चात हम जुड़ना है ज्ञान के अंजूर शिक्षक मानस परिवार मानपुर, तहसील मानपुर, जिला मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी के हमार शिक्षक संत मंच से हमला जुड़ना है। आप अपन संपूर्ण तैयारी के साथ मंच के मुख्य मार्ग में उपस्थित हो चलू, ताकि हम आपके साथ जुड़ के बढ़िया प्रेम भाव के साथ जुड़ सकन और बढ़िया भाव के साथ आनंद के साथ आपके कथा प्रसंग के साथ जुड़े के उद्यम कर सकन। अभी हम बढ़िया भाव के साथ सुनत रहे माता अहल्या के कथा प्रसंग, जिसमें बतात रहे से कि माता अहल्या ला पंच कन्या कहेगी, 5 जन कन्या जिन मन प्रतिव्रता है, पति के प्रति दृढ़ आस्था है, विश्वास है। अगर बात माता अहल्या के करबो तो माता अहल्या गौतम ऋषि के नारी आए। हमारे महतारी बताइस कि गौतम ऋषि के उठना बैठना का खरसन रहीस महतारी? गौतम ऋषि के उठना बैठना का खरसन रहीस? या फिर ये कहान कि गौतम ऋषि के नारी अहल्या के संग छल कौन करिस? इंद्र, इंद्रदेव। और ये जमाना में सही है कि मनखे ला जेकर ऊपर जतका ज्यादा विश्वास रही, या फिर जेन हा जतका ज्यादा विश्वासी कहते, या फिर ये कहते कि ये मोर आदमी है, वही आदमी ला सबले ज्यादा धोखा देते, या फिर वही आदमी सबले ज्यादा वो मनखे के साथ छल कहते। लेखक मन कवि मान बने बात घलोक के है कि नफरतों के दौर में कौन किसका होता है। ये नफरतों के दौर में कौन किसका होता है? धोखा वही देते हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, धोखा वही देते हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। रामचरितमानस में कतको ऐसे प्रसंग है जिन जिंदगी के सीख देते हैं। और रामचरितमानस के पूरा चौपाई दोहा मन सीखेच के हरे, मनखे ला मनखे बन के कैसे रहना है, मनखे ला मनखे बनाए बर काय काय करना है, ये हमारे रामचरितमानस बताते, रामचरितमानस सिखाते। आगू को दी हम गुर बात करत चलबो। अभी बर मैं प्रेम भाव के साथ आमंत्रित करत हूँ स्वागत सम्मान बर सरोजनी चंद्रवंशी जी, लता साहू जी, श्रीमती अनीता चंद्रवंशी जी, मनीषा वर्मा जी, अंजनी बाई सेन जी, रेवती वर्मा जी, रेणुका साहू जी, आप मन मितानिन हो, मीना वर्मा जी, खिलेश्वरी चंद्रवंशी जी, आप सबो मन आमंत्रित हो मंच तक आवो और झटकुन बढ़िया प्रेम भाव के साथ हमारे महतारी मन तक आपके बीच ले जतका कन सम्मान की राशि है, आपके डहाल ले जे स्नेह प्रेम की राशि है, बोला प्रेषित करे को डिम कराओ। एक बार पुनः मैं नाम वचन करत हूँ, आप सबो मन आवो। सरोजनी चंद्रवंशी जी, लता साहू जी, अनीता चंद्रवंशी जी, मनीषा वर्मा जी, अंजनी बाई सेन जी, रेवती वर्मा जी, रेणुका साहू जी, मीना वर्मा जी और खिलेश्वरी चंद्रवंशी जी, आप सब आमंत्रित हो मंच के तीर में उपस्थित हो चल हो महतारी बन, ताकि आपके साथ जुड़ के हम बड़ा प्रेम भाव के साथ आपके द्वारा जो निश्चय प्रेम दुलार है वाला प्रेषित करे को निम कर सकन। संगे संग आपके ढाले भी सम्मान राशि हमारे तीर में प्रेषित होते, ओकरो हम नाम वचन करत चलबो और आगाह करत चलबो। हमारे मंच के मुख्य मार्ग में उपस्थित हो चल ही हमारे गुरुजन मन ज्ञान के अंजोर शिक्षक मानस परिवार मानपुर के हमारे संजन अपन संपूर्ण तैयारी के साथ हमारे मानस मंच के मुख्य डेरौठी में उपस्थित हो चल हो। आपके ढाले जन सम्मान के राशि हवे जेमा शिरोतन कंवर जी आदरणीय जी, आप विचारपुर नवा गांव के रवैया हरो, आपके ढाल ले 100 रुपया के स्नेह प्रेम दुलार हमर महतारी मन के तीर प्रेषित होते और मन में हम यहू भाव लाथन आपके सम्मान खातिर, आपके योगदार खातिर कि तोर दिल खुश रहे, तोर दिल आबाद रहे, तोर दिल में खुशी के फूल खिले। आदरणीय शिरोतन कंवर जी, तोर दिल खुश रहे, तोर दिल आबाद रहे, तोर दिल में खुशी के फूल खिले, ते हमर महतारी मन ला देह 100 रुपया, काली रद्दा मतोला 200 रुपया मिले, काली रद्दा मतोला 200 रुपया मिले। ये भाव हम मानस मंच के माध्यम से प्रेषित करत हन। आपके जिंदगी में सदैव सफलता के शिखर छाया रहे, आपके जिंदगी में सदैव खुशी के मंगल भाव आप प्रेषित करत रहे। आओ लिख रहे हो बेटी हो, लिखे हो ते काट लाओ।
एक पश्चात हम शिक्षक मानस परिवार के साथ जुड़ना है। सबों को सबो गुरुजन है और गुरुजन मन के बात ही अलग रही थे। गुरुजन जी के एक और हमला अधियारी ले उजियारी की ओर लेके रहा जाते इसे भाव के साथ हम शिक्षक मानस परिवार के साथ जुड़े के प्रयास करबो। अभी बार हमार महतारी मन के बढ़िया चंदन बंदन भाव के साथ ये सम्मान प्रेषित करे जाते और सम्मान पश्चात हम आपला मंच माई को दर्शक दीर्घा ले विदा प्रेषित करे के उद्यम कर चलबो। आपला विदा प्रेषित करे के प्रयास करबो। पतिव्रता के बात होत रही से तो यहू में कुछ चर्चा कर ले। पतिव्रता पति के प्रति दृढ़ विश्वास, एक ही धर्म एक प्रतिनेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। पति के प्रति दृढ़ आस्था रहना चाहिए, दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। पतिला परमेश्वर मान के चलना चाहिए, पतिला देवता मान के चलना चाहिए। अच्छा नाचा पैखन मन में घलोक सुनथन, नाचा पैखन मन में आप सब मन देखे हो। अच्छा एक बात हो, काली एकदम सट्टा सट्टा रहीस महतारी और सियान मन के है राम रामायण में डट्टा नहीं, राम रामायण में सट्टा और नाचा पेखन में डट्टा। तो काली चरितार्थ होती सब बने लगिस मोला कि सबो महतारी मन बढ़िया जोर मिल के सकला हो। हमार सियान मन बढ़िया भाव के साथ आए। अब पहली मंच में एक दर्शक दीर्घा ले हमार महतारी मन ला संजन ला विदा प्रेषित कर लेथन। तत्पश्चात हम जुड़त चलबो हमार अवैया मानस मंडली के साथ। ये भाव हावे आप सबके मंगल जीवन के कामना के संग कि कामयाबी के शिखर में आपका नाम होगा, आपके हर कदमों में दुनिया का सलाम होगा। महतारी मन संत मन कामयाबी के हर शिखर में आपका नाम होगा, आपके हर कदमों में दुनिया का सलाम होगा और यूं ही राम कथा आप जारी रखिएगा। हम दुआ करते हैं ये सारा जमाना आपके राम कथा का गुलाम होगा, ये सारा जमाना आपके राम कथा का गुलाम होगा। आइए इस बेहतरीन भाव के साथ हमारे श्रीवास जी मंडली ला ले जाते और मंडली ला लाते और बढ़िया प्रेम भाव के साथ ले जाते। जिन भाव के साथ अतिथि सत्कार होना चाहिए वो भाव के साथ हमारे श्रीवास जी पावन मंडली के विदा करते, संगे संग मंडली ला हमारे मंच के तिरमा प्रेषित करते। आवो आपके विदा है। अब आपके विदाई पश्चात हम सीधा अगवाई कर चलबो ज्ञान के अजोर शिक्षक मानस परिवार मानपुर के हमारे गुरुजन ला। आवो गुरुजन आप अपन संपूर्ण तैयारी के संग हमारे पावन से मानस मंच में उपस्थित हो चलो। हमारे गुरुजन ला हम सादर राम राम और जय जोहार करत हन। जिंदगी के एक दौर रही थे जो हमारे विद्यार्थी जीवन रही थे। विद्यार्थी जीवन में मनखे जीवन के संपूर्ण काल के संस्कार ला ग्रहण करते। अब वो संस्कार के देवैया हमारे शिक्षक आए। आइए हमारे शिक्षकगण ज्ञान के अंजोर शिक्षक मानस परिवार मानपुर के हमारे जम्मू शिक्षक जन ला हम स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। तहसील मानपुर, जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी के हमारे शिक्षक मल्ला हम स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे संत जन ला स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन के साथ आप सबों मन जो उधर ताली के बौछार प्रेषित करते रहो। आप सबों मन ताली के बौछार प्रेषित करते रहो, ताली के बौछार के साथ स्वागत अभिनंदन करते रहो। संगे संग महतारी मन एक निवेदन है आप सब ले देखा वो पाछू वाले मन आते और झांक के जायल धरते महतारी एक कनी आगू में जगह है वो एक कनी खिसक जाओ ताकि औ वही ते मन बढ़िया बैठे। हाँ एक कनी आ जाओ, आगू को एक कनी आ जाओ ताकि सबों बर जगह बने। आइए आदरणीजन आप सबों के स्वागत अभिनंदन हम हृदय के अंतिम गहराई के संग करत हन। मन में ये भाव लाथन कि कुलूप अंधियार में दिया जरैया, नान नान बात के बात ला बतैया। कुलूप अंधियार में दिया जरैया, नान नान बात के बात ला बतैया। वो शिक्षक आए तो शिक्षक जिंदगी के रद्दा में बात ला बताते, सही गलत का हरे यही शिक्षक मन दिखाते। तो शिक्षक के हमार जिंदगी में अलगे सम्मान है, शिक्षक के हमार जिंदगी में संगवारी हो महतारी हो अलगे सम्मान है। और मानस मंच में हमारे शिक्षक मन के सादर जय जोहार प्रणाम है, सादर जय जोहार प्रणाम है, प्रणाम है जय जोहार है और राम राम है। आप मन बैठो विराजो आसन पाओ, बैठे विराजे आसन पाइए हमारे शिक्षकगण। साथ ही जब तक के माइक्रोफोन के आपके समझन हो परिचय के पाती के साथ हम जुड़े चलबो। अब मैं जिन बात छेड़े रहे हूँ नारी मन में प्रतिवर्ता ये बात ला पूर्ण करहूँ। पहली हम बढ़िया भाव के साथ मानस मंडली के परिचय के साथ जुड़ जावन। परिचय के कड़ी में मंडली के नाम है जिनला आप सब जाना। तो महतारी मन एक कने घुस जाओ। हाँ मया लगा अही ना अटकी चकन हो सांगिल कछार में वो औ हवे अही ना था एक कने घुस जाओ महतारी हो। तो हमारे सियान मन तो देखो ना बढ़िया घुस के बैठे है। आवो हमारे गुरुजी मन के सुंदर से मानस मंडली हवे जेमा व्याख्यान के भूमिका में हमारे बीच में नजर रही गुरुजी संतोष कुमार आदरणीय जी। आपके व्याख्यान के साथ हम जुड़ पाबो। संगे संग गायन में संगत कर ही संजय कुमार यादव जी गायन और आर्गन के दोहरी भूमिका के साथ आप में नजर रहो।
तबला में संगत कर ही कुलदीप सिंह ठाकुर जी आपके साथ हम संगत करबो। पैट के साथ आप हो कोमल टांडिया जी। बेंजो के साथ संगति कर ही तिलक राम यादव जी। संगमा बांसुरी के साथ हम सबके बीच में नजर आई चैत राम यादव जी। नाल में संगत कर ही सनत राम रावटे जी। कुर्रस में संगत कर ही गोपाल निषाद जी। जनमानस के बीच में मंडली के उद्देश्य है जनमानस में राम नाम की चर्चा करना एवं अपने जीवन को धन्य बनाना। ये मंडली के पावन से उद्देश्य हवे जनमानस के बीच में राम नाम की चर्चा करना एवं अपन जीवन ला धन्य बनाना। आवो आपके उद्देश्य के परिपूर्ति हो। चलो संगे संग मंचस्थ हमारे गुरुजन के स्वागत अभिनंदन पर बड़ा प्रेम भाव के साथ हम आमंत्रित कर चलबो हमारे आदरणीय जन ला। आप सब ला आना है और स्वागत अभिनंदन करना है। आदरणीय डीहू राम जी, आदरणीय डीहू राम जी, सगरी यादव जी, सुखराम बंदे जी, गजराट रावटे जी, मोमलाल वर्मा जी, किजऊ वर्मा जी, संतोष वर्मा जी, आप सबों में आमंत्रित हो आदरणीय जन। मस्त काहो और बढ़िया प्रेम भाव के साथ हमारे गुरुजन के स्वागत अभिनंदन करत चल हो। डीहू राम जी, सगरी यादव जी, सुखराम बंदे जी, गजराट रावटे जी, मोमलाल वर्मा जी, किजऊ वर्मा जी और आदरणीय संतोष वर्मा जी, आप सब आमंत्रित हो मस्त काहो ताकि आपके साथ हम जुड़ के स्वागत अभिनंदन के साथ जुड़ सकन। संगे संग हमारे आदरणीय व्याख्याकार गुरु जी संतोष कुमार सर जी, आपला जैन कथा प्रसंग के साथ हमारे बैठे जनमानस ला प्रेषित करत चलना है। सुंदर अखंड कथा प्रसंग के मिलान कर ले हो। अब स्वागत अभिनंदन पर जिन हम महानुभव के नाम प्रेषित करे हैं आप मन भी उपस्थित हो जाओ। बढ़िया भाव के साथ स्वागत अभिनंदन करत चलाओ। चलो एक पश्चात हम ये जिन गुरुजन के मंडली के प्रस्तुति हुई ओखर आखिरी में हम जिन नाम वाचन करत हन ओखर सम्मान हमला मंच के माध्यम से करना है। आप सब जाना था कि शुरुआत के दिन में बढ़िया कलश यात्रा के आयोजन हो रही है। ये कलश यात्रा में हमारे आयोजक परिवार के ढाल इनाम के घोषणा भी करे गई से जिमा इनाम राशि आप तक के प्रेषित होना है। मीनाक्षी साहू जी आप मन के रैंक लगे हवे आपके इनाम हवे। साथ ही नम्रता साहू जी और धनेश्वरी जी। पहला दूसरा कौन है ला भी नहीं बता रहा हूँ, बतिक जन बताओ। बिरहाल आप तीनों कोई मन हा मंच के आगू में रहो। आखिरी में जैसे समाप्ति की ओर रही तब मीनाक्षी साहू जी, नम्रता साहू जी और धनेश्वरी जी आप तीनों ला हम मंच के माध्यम से सम्मान करे के उद्यम करबो। चलो हमार आदरणीय जन के मन के डहरले सम्मान हुआ थे हमारे गुरुजन के बढ़िया प्रेम भाव के साथ। और आप सबला हम देवता जान के आप सबला अतिथि मान के स्वागत करे हन, अभिनंदन करे हन। और स्वागत अभिनंदन के साथ हम आपला ये पावन मंच में आमंत्रित करके पावन से आसन में आसनित गलत करे हन। चलो और एक पश्चात हम सुंदर से आपके संयोजन के दहर जुड़े के प्रयास करबो। और स्वागत अभिनंदन पश्चात सुंदर से कथा प्रसंग के मिलान घलप करत चलबो। स्वागत अभिनंदन हमारे इस भव्यतम से आयोजन में। और यह गौरवशाली 17वां वर्ष है। अनवरत 17 साल से यह राम कथा मंदाकिनी हमारे पावन सिद्धा धाम में पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। और इसकी अविरल धारा में हम सब यूं ही गोता लगाने का प्रयास करते हैं। और आप जैसे संतों को आमंत्रित करके आपके पावर से मुखारविंद के माध्यम से हम राम कथा को सुनने का, जानने का प्रयास करते हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन के साथ आदरणीय गुरु जी जिस कथा प्रसंग के साथ आप जनमानस को जोड़ते चलेंगे मिलान कर लीजिएगा। श्री रामचरित मानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्री रामचरित मानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204। दोहा क्रमांक 204 पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लेखनी के माध्यम से लिखते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ये सुंदर सी कथा प्रसंग के साथ आप हम सबको जोड़ते चलेंगे, पल्लवित करते चलेंगे। मिलान कर लीजिएगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ये सुंदर से कथा प्रसंग के साथ आपको पल्लवित करते चलना है। आइए
जब तक के माइक्रोफोन का संयोजन हो रहा है, हम आप सभी दर्शक दीर्घाओं से जुड़ते चले। चलो, महतारी मन में बताते रहो कि पति ला परमेश्वर मानना चाहिए, देवता मानना चाहिए। नाचा पेखन में गलो कही थे, नाचा पेखन में देखे हो एक जन जनानी रही थे, जेन मुड़ी में लोटा लोटा ऊपर लोटा बोही के आथे। अब मंच में आए के पहली दूरिहा ले चिल्ला के कही थे का सबो कोई सुने हो, सबो कोई नाचा देखो कि लोक कला मंच देखो वो नाचा आथे कि लोक कला मंच आथे मड़ई बा हैं नाचा आथे। जनानी दूरिहल चिल्ला कही थे महतारी लोटा ऊपर लोटा बोही के का कहते का आई हो बने नहीं, बोल ट्रेनिंग है। नारी बर पति देवता है वो बहनी, नारी बर पति देवता है ना। दुनिया मन बर लाखन देवता है दीदी, नारी बर पति देवता है ना। ये नाचा के बात है जिमा जनानी हम सब लोग कहते कि नारी बर पति देवता है। हमारे आदरणीय जी, आदरणीय गैंदलाल वर्मा जी, आप उरई डबरी के रहने वाला हो और आप हम बड़ा प्रेम भाव के साथ आमंत्रित करत हन। आवो हमारे पावन से मचमा उपस्थित हो चलो ताकि हम आपके प्रेम भाव के साथ स्वागत अभिनंदन करे क्यों नहीं करबो। तो नारी बर पति देवता है किस, लेकिन मोला एक ठन दिमाग आथे, का दिमाग आथे, नारी हा पति देवता है ठीक है बने बात है। अच्छा देवता हा देवता सही रही तब बने और देवता हा राक्षस सही रही तब ठीक। ऐसने उदाहरण शास्त्र मन में पति के जूठा ला खाना चाहिए कहे, माने पति के खाए के बिना हमारे महतारी मन ला नहीं खाना चाहिए इसे कहे। शास्त्र मन में बात आते पति के जूठा ला खाना चाहिए इसे कहे। फिर मैं दिमाग लगा था, अच्छा पति है देवता सरी हावे तब तो ठीक, और राक्षस सरी है मतलब ये बात कि बने के जूठा ला खा डारबे वो अबर करहा लार वार वो हाथ रही टेखा जूठा खा डारबे। तब मैं के बात लिखे हो का कि पति है परमेश्वर हरे देवता वाला माने करो, पति हा परमेश्वर हरे देवता वाला जाने करो, और पति के बात ला महतारी सब कोनो मन माने करो, सब ला मानना चाहिए। पति हा परमेश्वर हरेगा देवता वाला जाने करो, पति के बात ला सब कोई मन माने करो। फिर कहो तुहर घमोसा हा आथे क्षमा के साथ कि तुहर घमोछा हा कहूँ पी के आथे, काकरो बात ला सुननी वो अपने बात ला गोठिया थे। कहूँ तुहर घर मोसा है तुहर घर भैया है पी का थे, काकरो बात ला सुननी अपने बात ला गोठिया थे। त समझात भले समझाए करो, अब कोनो नहीं देखत रहे नहीं ततिक जे ड्यूटी पूछ का जमाए करो तबे सुधर ही वो। एक तुलसीदास बाबा रही और तुलसीदास बाबा के नारी दाई रत्नावली फटकार ले देखो ना, आज हम सबके बीच में रामचरित मानस है। अब आप सबके फटकार रही तो बिल्कुल आपके जिन पति है वो सचमुच में परमेश्वर बन जाए। ऐसे भाव के साथ आपके ऐसना चेहरा में खुशी, चेहरा में हंसी हम आज लाते रहो। और जटका प्रेम भाव के साथ आप सकलात हो बोला दिखत है महतारी मन में जगह बा एवं यहाँ वहाँ हो ही तो मैं पुनः कहा था कने आगो घुचो वो देखना आते जात तुम्हारे संगवारी मन है काली नहीं आ रहे हो आज तो बढ़िया सकलात है महतारी मन एक कने घुस जाओ। चलिए माइक्रोफोन के समझन कर ले गुरुजन, तत्पश्चात हम मंच माइक दर्शक दीर्घा आपके तिरमा प्रेषित करे कि उद्यम करबो, समझन हो जाए माइक्रोफोन के।
हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम जय जय श्री राम हरि ओम जय जय श्री राम हरि ओम जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। राम श्री राम जय श्री राम। माइक्रोफोन के संयोजन है आओ संयोजन पश्चात बारी है मंच में दर्शक दीर्घा प्रेषित करे के समर्पित करे के आओ प्रेम भाव के साथ मंच में दर्शक दीर्घा प्रेषित करे को उदिम करते देखाओ। अभी झटका जन हम बैठे हवन सबके सब एके समाज के इनका या फिर एके जात के इनका गांव के खूबसूरती आए कि हर एक कार्यक्रम ला बहुत से समाज मिलके गांव के झटका कन समाज मिलके अब वो कार्यक्रम ला संपूर्ण करथन। और जब ऐसा बात आते तब मोला ये बात आते का कि चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं और अनेकता में एकता हमारे भारतवर्ष के पहचान है। विभिन्न संप्रदाय के विभिन्न समूह के लोग रही के भारत में रही ना हम सब अपन जात अपन समाज ले पहली सबले पहली भारतीयता के ये टैग लगा था। तब मैं ये कही थो का कि चेहरा नहीं यहाँ इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं यहाँ ईमान पढ़े जाते हैं। आदरणीय जन कि चेहरा नहीं यहाँ इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं यहाँ ईमान पढ़े जाते हैं। और मेरा भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आइए हम अपने अनेकता में एकता को परिलक्षित करें। इन भावों के साथ बैठे हमारे शिक्षकगण हमारे गुरुजन आप सभी एकता का पाठ जिस भाव के साथ पढ़ाते हैं ये राम कथा में भी आपकी एकता नजर आए, हम सबको एकता का पाठ पढ़ाए ऐसे भाव के साथ। चलिए आप सबके एक बार जोरदार जयकारा हो जाए और उस जयकारा के साथ हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। सबको कोई जयकारा लगाना है। महतारी मन तुमन अति जोर से चिल्ला हो कि हमारे सियान मन ले तुमन अगवा जाओ, ओकर बाद हमन कंपटीशन करबो। तुमन जीत हो तुमन लई नाम, ए मन जीत ही ते मन लई नाम। अभी बार सिर्फ जयकारा भर लगाथन। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। आदरणीय जन ये जयकारा के संग आप मंच माइक दर्शक दीर्घा 1 घंटा पर सादर समर्पित करत हन। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। छत्तीसगढ़ महतारी की पावन पबरित कोरामा बसे ग्राम सांगिन कछार के जम्मोदाई माई मल्ला जहरिया भाई मल्ला नोनी बाबू लईका जवान मल्ला अवे गांव के जम्मो बुजुर्ग सियान मल्ला मधुर वाणी के धनी मृदुभाषी सब झल्ला सकेल बटोर के रखैया आदरणीय हमर संचालक उद्घोषक भैया जी हम सब की आवाज ला दूर दूर तक पहुंचैया आदरणीय हमर माइक ऑपरेटर मोहिया और हम सबला कैमरा के माध्यम से जन जन तक पहुंचैया आदरणीय हमर कैमरामैन वाले भैया और ये भव्य ज्ञान मंचला जेकर मन के अथक प्रयास ले तन मन धन और पूरा अर्पण करके अतिक बड़े ज्ञान मंचला सजाए बर जेकर मन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप ले योगदान दे हैं ओ समिति के जम्मू दीदी और भैया और एकर संग संग आज के चारों मंच में हमला मौका देवैया आदरणीय हमर सागर वर्मा भैया और आदरणीय हमर भगवा यादव भैया आप सबो पावन पौरिक संगे संग एक गांव के ढिडोंगर में रचे बसे जम्मू देवी दुर्गा के पावन पौरी ला छुवत ज्ञान के जोर शिक्षक मानस परिवार वनांचल मानपुर के नान्हे नान्हे लई पंडार ले सत सत प्रणाम स्वीकार करो स्वीकार करो। आवन भैया हो आज बड़ा सौभाग्य के दिन आए जी आज नवा साल के पावन पर्व में आपके गांव सांगिन कछार में आए हैं तो आप सबला इस 17वां साल खातिन हमार आदरणीय उद्घोषक भैया है ताज 17वां साल के द्वितीय दिवस के द्वितीय हमार आज के जिन मंचस्थ मंडली है आयोजक मंडली के छोड़ आज ये पहर में आप सब झन लहे नवा साल के गाड़ा गाड़ा बधाई है हार्दिक शुभकामना है। आवन बाबा बड़ सुगर लागत है आपके गांव सांगिन कछार है कति सुंदर ढंग ले आप जम्मो दाई माई मन सकला के बैठे हैं जुरिया आज जैसे बैठे हैं खाली हम दिन भर घूमे हैं 4 ठन मंच कौन हो जगह नहीं मिली सही से हमार जाति बेरा हो खाली खाली हो जाए एक दो गांव ऐसे मिलत रही लेकिन आज बड़ा जुरिया के बैठे हो बड़ा सुम्मत गाय हो और जी गांव में सुमति होते ना वही गांव में तो राम कथा होते जी एक बार संतमन की जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ बेपत निधाना। तो आज के आपके गांव के सुमत ला देख के हम सलाम करथन जी प्रणाम करथन आपके पावन पौरीला और आज के हमार बंटवारा मिले का है श्रीमद रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अब मैं श्रीमद रामचरितमानस 7 कांड में बांटे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अवेला शारीरिक दृष्टिकोण से घलो 7 ठन है बाल कांड हरकाए चरण और ये अध्या कांड कन्या के कांड कन्या और यहाँ देखे ना सब कन्या वाले हैं का राम ला 14 साल के वनवास जाए बर मंथरा हर कन्या कस दी और कैकई के माध्यम ले पूरा अयोध्या कन्या तोड़ है नहीं। अब यहाँ 14 साल के वनवास निकल गए भरत को ढर ले आई अब भरत जी कथे में राजा नहीं बनो भाई राजा बड़े भैया ही बनी तब भरत जैसन भाई नहीं हो भैया वही बनी तब वो का करी वह कन्या कस ली अब मैं बड़े भैया राम लौटाए भर जाओ यहाँ सब कन्हल कसे काम करे है एक जन कन्हल तोड़ दी तो बाकी मन कसा से सुधारे अब आज भी दीदी महतारी मन घलो से करिया है ध्यान लगा सुना तो निदाई हो वो देख एक जन मौसी कैसे ओला उधरा थे तो माने डार डार मत उधरो भाई है कथम ध्यान लगा कथन वो
अति खर्चा करे हो राम कथा सुने बर और एको ठन राम के ओकर आचरण लपन जीवन में नहीं धरबो तब फोकते आए नहीं दीदी कोई बात नहीं। तो आवन यही पावन प्रसंग है और भरत जी सुंदर तीर्थराज प्रयाग में गुरु महतारी मन के साथ में पहुंचे हैं और सुंदर स्नान करके तीर्थराज लग का कहा थे यही गोड बात हमार बंटवारा आज के प्रसंग में मिले हैं। तो अवन एकर पहली भगवान के ओकर भजन करबो। आज देखो कति बड़ कृपा हो ऊपर वाले काली पूरा ढांक दे रहा इसे तोप दे रहा है कुल्लू कले चुप रहा नहीं अब पानी गिर ही गई की। लेकिन आज सूर्य देव के कृपा हो गए ऊपर वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा हो गए तब घर के जी है। और ये जति भी हुआ थे आज भी सकला है हमारे संचालक महोदय कहात्री से खाली 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 लगे आज तो पूरा भरे भरे लगा था ऊपर वाले कृपा दाई है नहीं था कोनो संत के अरे राम की कृपा बिना एक पत्ता घर नहीं डोला है चिराई करे ना चियो जगत में ना कोई मानुष बोला है हरी इच्छा बिना एक फूल घलो नहीं खिलाए और भजन बिना भगवान के आज होला मुक्ति नहीं मिला है। तो आवन आप सबके श्री चरण कमल में एक जन प्यारा सा भजन परत को ओकर बाद सुंदर राम कथा में कुछ बात करबो। ओ लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ प्रथमे गुरु को वंदना प्रथमे गुरु को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमिरो मां शारदा मेरो हर लो विघ्न कलेश। प्रेम से बोलिए अपने गुरुदेव की बोलिए सरस्वती मैया की बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुमिरन दीप जलाए के हर हृदय चरण पड़े की लाज रखो हे मेरे प्रभु राम। सागरे गसा सागरे गसा गरे पमारे रे मपनि धा सगमधपा मेरे गप मारे मग सगरे मेरे सा 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 प्रभु राम जी सुमिरन में आओ मेरे राम जी सुमिरन में आओ प्रभु राम जी सुमिरन में आओ हे मेरे राम जी सुमिरन में आओ। आए शरण तिहारी मेरे अवध बिहारी आए शरण तिहारी मेरे अवध बिहारी प्रभु आज तरस दिखलाओ सुमिरन में आओ हे मेरे राम जी सुमिरन में आओ करुणा निधान जी सुमिरन में आओ।
प्रभु अंतर्यामी। हम सेवक हैं, हम सेवक हैं, हम सेवक हैं, तुम हो स्वामी। हम बालक प्रभु अंतर्यामी। तेरे चरणों में आए हम शीश झुकाए, तेरे चरणों में आए हम शीश झुकाए। प्रभु आज कृपा बरसाओ, सुमिरन में आओ हे मेरे राम जी। सुमिरन में आओ करुणा निधान जी। सुमिरन में आओ। सुन लो मेरी राम दुहाई, आ जाओ मेरे रघुराई। सुन लो मेरी राम दुहाई, आ जाओ मेरे रघुराई। मझधार है नैया प्रभु तुम ही होइया, मझधार है नैया प्रभु तुम ही होइया। मेरी नैया पार लगाओ, सुमिरन में आओ हे मेरे राम जी। सुमिरन में आओ करुणा निधान जी। सुमिरन में आओ हे मेरे राम जी। सुमिरन में आओ करुणा निधान जी। सुमिरन में आओ। गम पम ग मगरे गरसा। गम पम ग मगरे गरसा। मेरे राम 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 मेरे मेरे राम मेरे राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। वर्णानामर्थ संघानाम रसनाम छंदसामपि। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना। गुण गाओ प्रभु राम के श्री हनुमत हो सहाय। लखन से रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत गंता जगदाधार रघुवेंद्र सरकार के पावन पौरी लग प्रणाम करत आप सबो जन के पावन पौरी लग पुनः प्रणाम है। तावन दाई हो बड़ा सुगर दिन है।
2 दिन सरलग राम कथा आपके गांव में प्रवाहित होत और हम जैसे निराबोध लइका मल्ला राम कथा के योग्य समझे हो एक कोटि नमन। और देखो आप सब जन मन बड़ भाग्य हो जी जिन मन अतिक बड़े उद्यम करते हो राम कथा कहे और सुने मा ये जीव हर भावले तरत है वो उद्यम करे हो एक बड़ तो बड़ भाग्य कहे दूसरा जीव मन नहीं करे ये जतिक जन बैठे हो तब कुछ नहीं यहाँ और है लेकिन आप मन बड़का भाग्य अब राम कथा अपन कान ले सुने बर अपन पूरा गृहस्थ जीवन के अमूल्य पल निकाल के 365 दिन साल में होते वो मैं 2 दिन ला अपन पूरा राम कथा माट दे देते हो कत का सौभाग्यशाली हरो एक रे बड़ भाग्य केहन अब तन बड़ा मुश्किल में मिलेगा कबीरदास जी केहन अरे दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार और तरवर जे पत्ता झड़े बहुरी ने लागे यह है बड़ा दुर्लभ जन्म है जी एक बार मिल के दोबारा मिली है ऐसा नहीं है जैसे पेड़ लेट डारा गिर जाते जब पकला नहीं जाते दाई हो तब पाना गिर जाते हो दोबारा वो पाना और पेड़ में नहीं लगे वैसे नहीं ये शरीर है दुनिया में आगे एक बार चलती दोबारा आने वाला नहीं है तब बड़ा मुश्किल मिले है जिला देवता घरों पाए तरफ थे बड़े भाग्य मानुस्तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा बहु देवता तरफ से जी लब पाए बात कि बहुहरी तन पाते हो तो भगवान का भजन करके मोक्ष कर तो ऐसा है भैया ये तन लगा कि साधन किहन संत मन साधन बता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही नहीं तही पर लोक सवार इस साधन धाम में इमे जीव आ गया भगवान भजन कर दारी हो बोला है तो मोक्ष ढार रास्ता खुल जाता तो आप सब मन यही उद्यम ला करे हो तो सब बड़ भाग्यशाली आओ तो हम ला तो ज्यादा कहल नहीं आए ना हमार सूर है सुराट कैसे कर कौआ कस करका से मीठ नहीं है मोरबानी अरे कौआ कस करका से मीठ नहीं है मोरबानी और छत्तीसगढ़ में सुनाए बरजावत जी आप सब जन राम के कहानी कोनो संत का कहें अरे जियो मुड़ी उठा के और रेंगा छाती ठोक पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ बनाओ छत्तीसगढ़ को अरे छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी प्यूरा रंग मटासी अरे गुरमुटिया के मुटहाचा और गजब मिठाते बासी अरे साग में जैसे जिमी कांदा औ अंसुरा खड़ी है उसने मर मयारो भाका बधाई हो ये छत्तीसगढ़ी भाषा में ही आप मल्ला है तो राम की कथा पर उसको तो अब भगवान मर्यादा सुल्तान के सीधा गोड बात करबो होकर चर्चा करबो तो भरत जी महाराज प्रयाग में पहुंचे तो प्रयाग कहाँ है इलाहाबाद प्रयाग कहाँ है इलाहाबाद जिला एक तीर्थ है और यहाँ त्रिवेणी बहाती गंगा यमुना और एक गुप्त रूप में है सरस्वती घलोक लेकिन यहाँ गंगा यमुना लिखित तो त्रिवेणी लिखित हुई तक आदमी कोई ना कोई तो हुई ये बात है वो बोला प्रयागराज की हिंद कावर वहाँ ब्रह्म जी महाराज का करीब सबले पहली यज्ञ करे रही पहुंचे एक से बोला प्रयागराज और तीर्थ के राजा की अति ककन तीर्थ है जैसे देवता मन के राजा इंद्र और अतिक बड़े आयोजन करैया होकर जिन अध्यक्ष रखे बहुत राजा जैसे हमारे सागर वर्मा भैया है अतिक बड़े आयोजन ला चलावा थे बेचारा है अवैया जवैया मंडली में देखा थे रात के सुतावा थे पहाड़ के उठावा थे चाय पियावा थे बहुत राजा है सब ला एक सूत्र में पिरोवा थे अतिक जन सकेले कुछ करे और उसने भरत जी महाराज घलो दिन करी सब जन लेके भगवान राम होना ज्ञान है ना भगवान राम ज्ञान और यहाँ दिखाओ ज्ञान करा है तो भरत जी महाराज एक भक्त चले है पूरा सब ला समाज ला जोड़ और आज ये उदिन गलत सब ला एक साथ सिस्टम जोड़े कोई
जोड़े के का न है ही जोड़ के ही चला थे। तब इनमें दिखाओ आज हमला दोहा मिले हैं 204 पृष्ठ क्रमांक 513। बाबा जी का लिखें अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। अब देखो दाई हो ये में एक सरल भाव का लिखे भरत जी तीर्थ में नहाइस, तीर्थराज प्रयाग में नहाइस और तीर्थराज प्रयाग लगे तीर्थराज ये सब की कामना पूर्ण करैया है। अब इमन जावत जावत दिखाओ गंगल नहा के वहाँ सुंदर नहाई नहीं प्रयाग में नहा के अब उधर भरत चित्रकूट में जाए के रही होकर राम गए है कौला लौटा लानू में राजा नहीं बनो कही के वही करक बात है। अब वो तीर्थराज प्रयाग में प्रणाम करके कथे थे सब भूतल करैया सबके देवैया मोरो बिगड़ी बना दे भाई। ऐसे जब कहीं से तो वही कहीं से कर सरलाट बाबा जी का लिखे मोला न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम न मोक्ष मैं जन्म जन्म राम के चरण में प्रेम मांगो ये मोला वरदान चाहिए बस एक सरल भाव। अब ये ना हमन खुदिया के देखा कि एक कर ले हमार जीवन में का सीख देवत है दोहा हमार जीवन पर का शिक्षा है। बाबा जी ये दोहा हमार समाज ला ये हमारे कलयुग के मन के मन पर का छोड़े है भाव ये लग खुदिया की कोशिश कर तो हवन इन्हें दिखाओ राम के चरण में गलो प्रेम बोला कुछ नहीं चाहिए और कई जन तो कहीं कहीं मांगते कर बोला पद चाहिए प्रतिष्ठा चाहिए है। आजकल इतने हो गए कि नहीं हुए हैं कोई लग कहीं बना देवे और जेल लोग बनना है वो नहीं बनी इसका बहु पद प्रतिष्ठा हनन तो राम जी घलो एकता और भरत जी महाराज घलो एकता के पाठ पढ़िया है और आज आपके गांव में भी एकता के सूत्रमा देखे बार मिला है। तो देखा आप सब एकता रामचरितमानस सब समझा है तो एकता सिखाते थे और आजकल तो लेकिन कलयुग में क्या हो गया सब नहीं बड़े में लड़ा था। एक समय की बात आए ये 5 टन अंगरी मल देखा तो नहीं का अब डायमंड कैसे शुक्र दुम हो जाता है वो देखो कहीं हाँसू कहीं गुठिया हो तब तो हम गुठिया वो नहीं बाबा मुड़ेल घला ऐसा थाला हो पथरा शंका बार ऐसे बैठ जाता कभी का तो मन ऐसे ऐसे गला करतो ना सुनाते करते और फट ले डाल देखते हैं कुछ ठेका सा का साथ खाएगा ऐसा हमार लिंक खत्म हो जाता तो देखा ये 5 टन अंग्री में घलो एक बार झगड़ा हुई आज दुनिया में झगड़ा होते ये अंगूठा कथे में बड़े और ये तर्जनी कथे में बड़े मध्यिका कथे में बड़े अनामिका कथे में बड़े कनिष्ठा कथे वह अपन बड़े अब सब जन ला ये मन बड़े बड़े चक्कर में लड़े रोज झगड़ा हो। अब एक दिन का करी हम रोज के झगड़ा होता जी तो चलो फैसला करा लेते कौन बड़े थे बताइए जज करागी इसने संत महात्मा जैसे जज अब वही मन फैसला कर सकते जज महाराज कुछ इस खबर आए हो देखना जज साहब ये हम 5 भाई लड़थन एक ठन हमार दुआरी है देख 5 जन लड़थन सबो लेके जगह निकलना है तो हमार फैसला तोड़ दे तब हमार फैसला तोड़ हो तुम एक जन बयान बताओ अंगठल बलाई से अंगठन उचित तौर का बयान है अंगठा का कथे काबर बने अब वो ही जब भी पंचायत के रोजगार गारंटी काम चलते कहीं काम चलते चाहे पैसा निकाले काम हो ही कहीं काम हो ही तो अंगूठा दबाए काम आते भिक्षा दबा तब काम होते नहीं तो तुम दबावे नहीं करो ये कर सकी मैं बड़े कहीं संगठा बयान अब आजकल गल होते ना दाईमन
लिखे पढ़े गला तो का जो सरल होतेगा बाबू सागर इधर लान अंगठा चपक के है ऐसे लान के चपक अंगठा होकर बर में बड़े की अब देखो ये तर्जनी कुछ और बयान का है देख कैसे बड़े तर्जनी कथे में हर जब भी कोई सगा यही सी लही तो चाय पानी बनाए कोई खाना पीना बनाए कोई गिनती निहित कर तुम से नहीं गिनो यही अंग्रेजी गिनते ना 1 2 3 5 4 कब बना दे ये ठंड टोकरी पीला है बहुत ऐसे गिनदार थी ही अंग्रेजी है और यहाँ तक सरकार बनाए की बारी भी यही तो वो वोटिंग मशीन निहित दबा तो तुम दूसरा अंग्रेजी दबाओ और वास्तविक में नहीं दबाते एक कर सकती में बढ़ेगी और मथिकल कुछ कैसे बढ़े ये कथे में तुम्हार मन ले ऐसने बड़े थी तुमन मोर सब काबर लड़े और देखा हुए ऐसने बड़े दाई ता अनामिकल पूछिस ये वाले तब ये अपन बयान का दीस ये कथे में सबले बड़े धनवान एक कर से में बड़े अब कैसे धनवान कोनो आदमी सोना के हीरा के मूंगा के चांदी के मुंदी पहन के तुहर मन के तुपर नहीं पहिरे मोरे चुपर पहन थे कथे वास्तविक है ना दाई यही अंग्रेज ज्यादा पहन ही दाई मातारी माई बाबा मन घलो छल्ला लिहित ही पहन थे तो ये बड़े धनवान देकर से ये बड़े की अब कनी चल पूछी तो ये कथे मैं तुम्हार मन ले छोटे भैया तुम्हार मन सब काबर लड़े देसी का बयान है अब जज की तुम्हार हो गए बयान आप फैसला छोड़ दे तब मंत्री की जा एक रसगुल्ला लान की प्लेट में लानी से रसगुल्ला का अब तुम्हारे का जनाव को उठाव 28 ये ढाल ढकले है सलोनी ढाल ऐसे ढकले सिखारी टोला ढा जा ये ढाल ऐसे ढकले ना या ले सांगीत का चार ढाल लेते वो ढाल को का ढा ढकला रेडी करे तब आहू हर ये तर्जनी बहुल की बहु अपने ढकला जाए उठे सब जने का बार आया कि पांचों ठा नगरी में प्रयास कर डारी लेकिन उठबे नहीं करिस जज साहब की हेस कि तुम सबको जन मिल के उठाओ जी है ना सबो जन मिल के उठाओ कि तुम सबको ऐसे मिली तब तो ले जाकर है एकरे बार की संगठन में ही शक्ति है और आज दिखे ना संगठन की ताकत है तहत गांव में संगठन हो तभी तक बड़े शक्ति बनी एक बार कलयुग में की संगे शक्ति कलयुगे कलयुग में संगठन में शक्ति है ये दाई महतारी मन पहली का करें वो जब भी अय्या मन हो नहीं दाई हो बड़े बड़े हड़िया मन में मन बना खोरे तो दाई मन का करे ये मन लौड़ी धर धर के महिला का मांडो निकलना अरे जिकर का मन बना ही ओकर हड़ियल फोड़ो रे ओकरे से थी हमार भगवा यादव भैया अगवा होके छोड़ दी कैसे कर दारू पीना छोड़ दी एक बार हमारे भगवा यादव अगवा हो गए तो अतकेज बड़े बिगाड़ देते दाई है नशा नाश के जड़ाए एकता कत्को रही हो एकता भंग कर देते वो बिगाड़ी दी कत्को जन्मला कहीं जेन काम मन कर भी काम ज्यादा करते गाय मातारी मन घरों देखो ना 3 दिन से पेट के घर देते और वही हर नशा जब पेट में जाते गोला बन जाते वही हम शरीर का बिगाड़ देते तो मल्लानी का दाई हो अमर का तब बाबा मन घलो है बचपन नहीं जवान मन घलो आजकल है वो हमार भगवा भैया कहा रही पहली बार पियन गुरजी लेकिन आजकल सब छोड़ देती देवता धामिक नाम पौरी में प्रणाम करत अब थोड़ा सा बुद्धि आगे करते तब वो अतकेज बड़े रखेगा बाबा अरे कौन जनियों में का घोरे है अरे कौन जनियों में का घोरे है जिला पिए बर छोटे बड़े नियत गोरे है अरे कौन जनियों में का घोरे है जिला पिए बर छोटे बड़े नियत गोरे है अरे बाप बेटा पी के संग्रह खान जोरे है और घर में जाके बेटा बाप के तरवा फोरे है अरे कौन जनियों में का घोरे है अरे सुन्ना कुरिया देख के अधिक बड़े पथरम बड़े चंकारल फोरे है और भीतरी कुरिया लिंग के मेरसक चौला झोरम जोरे है अरे कौन जनियों में का घोरे है तेला पिए बर छोटे बड़े हर नियत तो ऐसने तो है भैया आजकल दाई मन लगत है
तब बाबा मन खुश हो जाते, मंथन बकते हाउ बने कहा थे गुरु जी हटे, तब बाबा मन खलो करती नहीं है गाय मतलब अच्छा ठक ठुकी कहीं मैं सरपंच गलात हो कहीं सरपंच कहाँ वो सरपंच करते हो है क्वेश्चन हो गए जी। तो नशा नाश के चढ़ाए भैया, नशा करना है तो राम नाम की नशा करो, राम नाम की सारे है, बाकी सब बेकार है। वैसने एकता के सूत्र में भरत जी महाराज बांधे हैं और आए हैं, तो वो हिस्स मूला कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए न धाम चाहिए, अर्थ मतलब धन, धन दौलत के काम और कर बड़ा बड़ा धन उगानी होती, रुपया पैसा होती, तुम्हें बड़े जन माल गुजार आदमी बनते हो, और कर बड़े जन गाड़ी होती, कहाँ लटारी होती, और भाई बाप 3 लाख की साड़ी होती, ऐसे ने सोची और बड़ा कर तुम चाहते हो। लेकिन भारत में सब कुछ नहीं चाहिए, कहीं कहे तो प्रयागराज तीर्थ प्रयागराज इसने बोला है तो वरदान देवा भाई, हम कैसा नुकर वरदान के बखान पावन एक प्यारा सा भजन करबो, ओकर बाद सुंदर से आप भी राम कथा की चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, राम भजन लगा हूँ कहिए, वादा करके आएगा, ए दुनिया माँ आके यो दीदी, माया मत भुलाएगा, ए दुनिया माँ आखिर भैया, माया मत भुलाएगा, के गाले 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 कई गाले भैया, गाले प्रभु राम के भजन, ओ गाले गाले कई गाले भैया, गाले प्रभु राम के भजन, ओ गाले प्रभु राम के भजन, गाले प्रभु राम के भजन, प्रभु राम के भजन, गाले प्रभु राम के भजन, हो गाले 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 गाले, हो गाले गाले प्रभु राम के भजन, हो गाले 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 भैया, गाले प्रभु राम के भजन। वादा करके आए भैया, आके भुलाएगा, आके भुलाए, वादा करके आए भैया, आके भुलाएगा, आके भुलाए, माया मोह में फंस के गया, राम ला नहीं गाएगा, राम ला नहीं गाए, माया मोह फंस के गया, राम ला नहीं गाएगा, राम ला नहीं गाए, संगी साथी छूट जाए, हो संगी साथी छूट जाए, धन गाली काम आए, संगी साथी छूट जाए, धन गाली
बांधे आए जगमा हाथ पसारे जावेगा, हाथ पसारे जावे। मुट्ठी बांधे आए जगमा हाथ पसारे जावेगा, हाथ पसारे जावे। बिना हरि भजन संगवारी, संगवारी रे हाय। बिना हरि भजन संगवारी तोल कैसे पार उतारी। बिना हरि भजन संगवारी तोल कैसे पार उतारी। गाले गाले प्रभु राम के भजन ला, ओ गाले 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 भैया, गाले प्रभु राम के भजन गा। ओ गाले 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 भैया, गाले प्रभु राम के भजन गा। जिस देश में राम ने जन्म लिए, जिस देश में राम ने जन्म लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए, उस देश में जन्म भी हमने लिए। जिस देश में राम जी जन्म लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए। यह सबसे बड़ा सम्मान। जिस देश में भगवान राम जन्म लिए, जिस प्रदेश में माँ कौशल्या का जन्म हुआ, उस प्रदेश में हम लोगों ने जन्म लिया है, उस देश में हम लोगों ने जन्म लिया है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस देश में राम जी जन्म लिए, जिस देश में राम जी जन्म लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए। जिस देश में राम जी जन्म लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए। यह सबसे बड़ा सम्मान। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। और कहना है क्या कि जो राम नाम को गाता है, जो राम नाम को गाता है, जीवन में सफल हो जाता है, जीवन में सफल हो जाता है। जो राम नाम को गाता है, जो राम नाम को गाता है, जीवन में सफल हो जाता है, जीवन में सफल हो जाता है। जो राम नाम को गाता है, जो राम नाम को गाता है, जीवन में सफल हो जाता है, जीवन में सफल हो जाता है। बन जाते हैं बिगड़े काम। जय जय श्री राम, 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मानस प्रेमी संत समाज भरत जी महाराज और का कहे तीर्थराज प्रयागला मूला अर्थ तो नहीं चाहिए। दूसरा बात लिखित बाबा जी है धर्म घलो नहीं चाहिए। अब धर्म का आए
बाबा जी चौपाई लिखने अरे हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित मतलब दूसरा के हित जेन करथन। कोनो आदमी बीमार हैगा अब आदमी कोनो कहा थे चल ना जी मोला डॉक्टर कर लेख देते गाय। अब वो फालतू बाजी मारा थे दूसरा आदमी है मरे मोला गांव जाना हैगा मोर गाड़ी लुहा ले गई हैगा। वो आदमी है काम करे बर नहीं होते तो धर्म करिस का नहीं करी। अब कोनो आदमी कही अरे बिचारल गा तबियत खराब है चलो डॉक्टर कर लेके जाता। अब वो बिचारल है तो बढ़िया सूजी पानी लगवा दिस तो एक ठन धर्म करिस कि नहीं करिस करिस नदाई हो तो ऐसने धर्म आए तो ऐसनो नहीं चाहिए। अब काम गलो नहीं चाहिए काम मतलब होते इच्छा। आदमी सोचते में ये करते हो वो करते हो दुनिया भर के काम के चक्कर में तो भुला गए है। भगवान ला भुला जाते जहां काम वहां राम नहीं और जहां राम वहां काम नहीं। तो जे जगह में काम है ते काम खोजबे तो राम कहाँ मिली। एक ठन लधर एक तो राम लधर नहीं तो राम लधर है और काम लधर नहीं तो काम लधर। ओकरे से हम निकल जाते ना रामायण में तो घर वाले मल घलो बता कर तुमन फोन मत करो है हमन पूरा राममय हो गए हैं। अब वो डर तुमन फोन करू हमार तो डर काममय हो जाई ना। अरे वहां ऐसा बातें है तेकर ले पढ़त ले चुपचाप रखू फोन ला वो रख गई तेकर बाद भले फोन कर। तो ये काम हरेगा यहू नहीं चाहिए कि भरत जी महाराज अब वो आखिरी की मोक्ष ये चार चीजें जिन पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ है। ये मोक्ष घलो नहीं चाहिए कि जब तीर्थराज प्रयाग में जिन जीव जाते हैं वो शरण में जाते तो मोक्ष पाते कथे है। वैसा जगह में एक बार तो तीरथ भरत घूमते तब मोक्ष घलो नहीं चाहिए कि का चाहिए कि सोलह बाबा जी लिखिन कि जन्म जन्म रति राम पद या अरदानुन आन। जन्म जन्म मुला राम के ऊपर चरण में प्रेम रहा है यही वरदान देखा। जैसे भगवान के चरण में प्रेम बड़ जन करिस गा केवट करिस प्रेम वतिक दिल ले दिखाओ केचवा जन्म में रिहिस पहली भगवान विष्णु करा है ओकर चरण ला धरे भर जाए लक्ष्मी डरा जाए तन फिर ऐसे भगा जाए केचवा तब दूसरा जन्म में वही केवट बन के तक कि भगवान ए जन्म में मुला तोर चरण ला धरन नहीं दे तब मुला औ कब तोर चरण ला धरन देबे तब भगवान की सागु जन्म में जब राम के रूप में हो ना अभी विष्णु के रूप में हो क्षीर सागर मिली तब के गोट बात है तब बोला है तो मोर चरण के दर्शन हो ही और वही केवट जी महाराज लहे तो चरण के दर्शन होते ओकरे बर्तिक नखरा उदिम करते हुआ के मठार बिना गोड़ तोर चरण बिना चरण तोर बिना गोड़ला धोए बिना नहकाव नहीं है। और वही चरण में दिखाओ कतिक जादू है गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी धीर तो वो देख पथरा बन गई गौतम के नारी अहल्या है अभी सुनत रहे हो है ओला वही चरण में छुआ के हो तो नारी बना दी तो चरण में कतिक जादू है। तो आज वही चरण पर ये मरा थे है जेल पद कथन और आज हमार डर वो पद ला नहीं छोड़ के दूसरा पद पर मरा थे कलयुग के मन के मेहर वाट पंच बन जाते हो भाई भाई में लड़ा थे कका पूरा लड़ा थे भतीजा उकर कका घलो एक डार में खड़े वाह देख कका भतीजा लड़े हैं हमर डार का करबे करे घर के है घरे घर के दोनों जन सके कका भतीजा वही वाट पंच बने पर अपने वार्ड में लड़ा था। अरे लड़ना है वो पद पाना है तो भगवान के वो पद ला पाना भाई चरण कमल ला जेकर ले हमला आत्मा ले परमात्मा मिले जाए के एक मुक्ति मिले। ये रामचरितमानस कुन्हो ऐसने मजाक वाले मनोरंजन वाले कहानी किस्सा वाले नहीं है भाई हम सबके जीवन से जुड़े वाले ही चीज है आदर्श ग्रंथ है कोई भी ऐसे कहानी भी बताई तो दृष्टांत के माध्यम से हमारे जीवन में ही सीख मिलता है। तो रामचरितमानस हम सब लहे तो सीख देते तेमे दिखाओ भगवान के ऊपर वो चरण जेन चरण ला हनुमान जी महाराज गलोकर चरण स्पर्श करके है तो बड़े बड़े काम ला करीन है
और वही चरण लहे तो पाए बर विभीषण जी घलो सब मांगी रावण मांग डारी कि मैं हर अजर अमर रहा तो नहीं दिस तका कि ये तो नहीं हो सके कि ब्रह्मा जी है तपस्या करी तब यहो मांग डारी का मैं नर और बानर ये दू ठन जीव ला छोड़ के बाकी है काकरो हाथ ले मत मरो ये मांग दे ऋषि कुंभकर्ण इंद्रासन कहत रहा है तो इंद्रासन में गड़बड़ हो जाही तो देवता मन कहाँ रही तो माता सरस्वती की जा माँ ते ओकर मथिल थोड़ा से स्क्रोल ढीला करके आवे की है तब ओकर स्क्रोल लेकर ढीला करी तो इंद्रासन खात इंद्रासन हो गए तो 6 महीना सुध एक दिन जा वो अलकरहा खाएगा गोगोले आकाश के खाही पेट भरा हसन अतिक जन सबो जन हवन सब जन के बंटवारा तो करे के काव रहता कैसे कर बता ना हमार पूरा रोजी रोटी खत्म फिर तेकर सती वाला निंद्रासन दी और विभीषण हा बोला है तो भगवान मुला कुछ नहीं चाहिए आपके चरण कमल में प्रेम चाहिए ऐसने कहरिस गा तो इसने भरत जी महाराज घलो की है मुला चरण में प्रेम चाहिए ये वरदान मांगा तू की और तुम अलग कहीं तक का मांगते हो बताओ ना हम मांग क्या है तिहिल भोगाथन कि नहीं भोगान कैसे का अब जानत नहीं है कैसे भोगाथन तेला एक कहानी के माध्यम से बताऊं कैसे भोगाथन एक समय बाद जब पहली ये जब जीव मन के का हुई सब जीव लहे तुमर माटी भगवान है तो सब जीव लहे 40 साल की उम्र 30 का बाबा हो ध्यान ले सुनो 40 साल की उम्र 30 ता आदमी हर मन में विचार करिस अरे भगवान मोला 40 साल दे है 40 साल में मैं का कर हूं बार होई बिहाव होई कमाऊं खमाऊं नहीं 40 साल में पुटले मर जाऊं तो मैं कैसे करूं भगवान उम्र उम्र ला बढ़ा देते प्रभु भगवान ला देख आदमी जी ऊपर हा तब भगवान कथे में सबला दे डरे अब तोला कहां दे हूं कौन हो अपन उम्र ले लौटाए बर रही तब तोल बला ले हूं और अब तोला दे हूं की 2 दिन होइस गा गधा आ गया गधा चीपो करता गया भगवान मोर उम्र ला कमती कर देते भगवान कति एक दिन ले सिल लोढ़ा लादे वर्मा पारा ले ये ढा यादव पारा तक ले घूम कति एक दिन ले गली गली घूमू भगवान मोर उम्र ला कमती कर दे कथा तब भगवान की हैसियत है आदमी वो दिन आरिस अब बुला ले ए जे आदमी आ अब इस मन के है अब आदमी कथे काहे भगवान ये दे उम्र ला दे हूं कह के गधा कमती कराए भराए है तलेबे सोच ले विचार ले उमर का करे गधा का तब भगवान ला कथे आदमी है का होई भगवान बहुल्ले लो अब देखो आदमी सबले पहली बंटवारा के साल मिले है 40 ध्यान ले जुड़त जाओ अब गधा की उम्र ला 20 साल कम करीस अब बोला आदमी 20 आदमी की उम्र के साल के हो गए दाई हो 60 साल हो गए तब ले भगवान ला कथे आदमी है भगवान का कन्या बढ़ जाती तो है जो पर तब भगवान कथे कौन हुआ जही ना तब बलाक दे दे 2 दिन कटिस गा कुकुर आ गया है कुकुर कथे भगवान मोरो उम्र ला कमती कर देते प्रभु महुआर एक तो कहीं खाना मिलन कहीं डरोठी में बैठे रहतू देखत रहतू टुकुर टुकुर कहीं कुछ दे दी तब खातू जूठा काठल दे दी चाट देतू तब मोरो उम्र ला कमती कर देते कि तब भगवान फिर आदमी बोले जी आजी की आदमी ऐस काहे प्रभु ए देख कुकुर आए है अपन उम्र ला कमती कराए बा लेबेत बता ahoई प्रभु ले ले हूं अब कुकुर के उम्र ला 20 साल कमती करके 20 साल आदमी दे दी है तो आदमी की उम्र कतिक हो गए 80 साल तब बोला आदमी जी ऊपर हाउ कि भगवान मोर उम्र लकात कने बढ़ा देते तले आओ वही कौन होता बताऊं कि अब 2 दिन कटिस गा उल्लू आके घोघवा कहते प्रभु मोरो उम्र ला कमती कर देते भगवान एक तो मैं दिन में देखो नहीं रात के देखतो तो कहीं कुछ मिल जाते खातो
और काकरो छानी पर हम जातो फगवा भैया घर छानी में जातो तो फगवा लौड़ी धर के घुमाते कूदाते है मोरो उम्र ला कमती कर दे ताजमेल फेर बलाई अब आदमेल केस के जी ये दे उल्लू आए अपन उम्र ला दे बर लेबे बता तो हाँ भगवान ले लूं का हुई अब ओकरो 20 साल उम्र ला कमती करके 20 साल इला दिस आदमी ला आदमी की उम्र कतिक हो गए तब आज आदमी हो कि हिस भगवान मर उम्र ले काट के नहीं बढ़ाते तब भगवान कथे अत्यम संतुष्ट रहा और नहीं हो सके एक रे सती बाबा सनी दे पाका मुड़ी खावे ना तिमन कथे बाबू रे 100 साल तो गलो अच्छा धर्म कर्म करो जी जाओ है तो वास्तविक 100 साल मानते बाबा ना तब एक कैसे गुजरते देखाओ 40 साल हमारे बंटवारा का मस्त बर बिहाव हो जाते है लोग लड़का आ जाते अब एक 40 लगते एक 40 से लेके 60 तक काकर उम्र है काकर गधा कुमार आदमी में जुड़े हैं है नहीं का तो एक 40 के बाद गधा जैसे आदमी ला है तो है गाड़ी में जोड़ के डालेगा थे बाइल भर भर सामान लाना थे घर गृहस्थी के भर भर तक गधा जैसे हम ढोआ तन के नहीं ढोन अब एक कौन आदमी है जो वरदान मांगे हमें आदमी तो हमार पहली पूर्वज मन मांगे तेल हम भगवक नहीं सब हम आदमी मन मांगे तेल भोगा था तब वैसने होते भैया पूरा घर गृहस्थी के नून तेल में आदमी लदा जाते और राम ला भुला जाते का है नहीं अब देखो 61 साल के बाद 80 के बीच काकर उम्र कुकुर के और आजकल सरकारी नौकरी में घला हो गए उम्र 60 हुई 60 रही सब 62 साल कर दी रिटायर हो गए ता नहीं तान कहाँ रखे ओकर बोरिया बिस्तर है डरोठी में बेटा बहु भीतरी में सुते फुसूर फुसूर और वो देखा थे डरोठी में बैठ के टुकुर टुकुर है दे तीन तक खाते हो भीतरी में का झिल्ली बाजते वो का खाते का पीते या मंटोरा नहीं जानन वो है झिल्ली पड़े रहते तो जानथन जाई ता कोनो कहते नहीं तो चाह पानी पूछते नहीं हो कहा चाहे तो चाय खादा तक बनी पूछे कहते तैसे है तो बेटा बहु भीतरी में फुसुर फुसुर नींद मा जाते लेकिन ये डर बाप ला है तो कुछ भी नहीं करे है ऐसा इंसान है पूरा दुनिया में नहीं भाई कत्को जन तो भगवान स्वरूप इंसान है श्रवण जैसन बेटा है जे अपन बाप के सेवा करते ऐसा दुनिया में कुछ अंश आवे तब ये दुनिया संतुलन बने हैं और दिखाओ 81 से लेके वो पार की उम्र का है 100 काकर उम्र घो आके है ते 81 के बाद होई तन बाबा मन कथे अरे भाई के गा आंखी कान पतरा गे दिखत नहीं है कथे घोगवा जैसे नहीं दिखे ता कौन बेटा फगवास करे ऐसे कई सियान दाई मंचू कौन बेटा सागर वर्मा सारे ऐसे कई चूही है नहीं तो वैसने छू के कथे त काबा की उम्र मांगे हैं तेला भोगवक नहीं भोगन बता है तो ऐसे ढंग ले हमार जिंदगी है तो चलते भैया तो हम वो कथा अधिक तो मांगे हैं तो अब जाने हैं तो एक नौ मांगा कथा भगवान हम जब तक हमार सांस है तब तक आपके चरण कमल में प्रेम हो जाए प्रभु जैसे भरत जी है आपके चरण कमल में प्रेम मांगे वो इसने हमरो जीवन में प्रेम बच जाए ये हम सब मांगन कथा भैया लेकिन का करबे आजकल तो सब मोह माया में फंस गए हैं दीदी हो है नहीं मोह माया के जंजाल है और ये तन कब तक रही अगर कोई ठिकाना है बाबा नहीं हैगा आदमी भौतिकता में सब शांति खो जाते हैं भौतिकता में नहीं मिले गाड़ी ले ले हूं तो गाड़ी में बढ़िया शांति मिली ही कहीं तो वह नहीं मिले अब एक जन गाड़ी ले रहा है नवा नवा अब 2 दिन हो गए पुटले मर गएगा तो ओकर का ठिकाना है तन के है गाड़ी ले मर गए तो ओकर नारी है रोए ओकर पत्नी है का पत्नी रोए मोसी कबर नहीं रोए वो का कहा है नवा नवा गाड़ी ले है जोड़ी तोर गाड़ी ला कौन चलही राजा तोर गाड़ी ला कौन चलही धनी तब एक झंडेवर आ गया का कथे फिकर झनकर भौजी फिकर झनकर भौजी फिकर झनकर भौजी फिकर झनकर भौजी
एक गाड़ी लम्बे चलहूं भौजी, एक गाड़ी लम्बे चलहूं भौजी। अत्यधिक बड़े टीवी ले रहा 40 इंच के, ओला देखिस्ता ना बम फार के रोए। नवा नवा टीवी ले है जोड़ी, तोर टीवी ला कौन देखी राजा, तोर टीवी ला कौन देखी धनी। ओकर देरानी आगे, ओकर देरानी का कथे, फिकर झन कर दीदी, फिकर झन कर दीदी, फिकर झन कर दीदी, फिकर झन कर दीदी। ए टीवी मोर पुरियाम ले जबो दीदी, दोनों झन आरी पारी देख ले वो दीदी। एक झन भात रांधी था दूसरा देखी, एक झन पसाई था तीसरा देखी है। ऐसने हुआ थे आजकल। और का करबे, एक ठन फुल पैंट सिलाए रहेगा, कोटियम टंगा रहे, बोला देखी तना बम फाड़ के रोए लगी इसका। नवा नवा कपड़ा सिला है जोड़ी, तोर कपड़ा ला कौन पहरी राजा, तोर कपड़ा ला कौन पहरी धनी। ऐसे कह के रोए। तब ओकर दूसरा वाले देवर आगे, ते फिकर झन कर भौजी, फिकर झन कर भौजी, फिकर झन कर भौजी, फिकर झन कर भौजी। भैया के नाप अमोर नापिक के हवे भौजी, एक कपड़ा में पहरू भौजी। ऐसने कहत रहेगा। एक ठन काफी पन्नम लिखा रहा है का, 2 लाख कर्जा करे है जोड़ी, तोर कर्जा ला कौन छुटी राजा, तोर कर्जा ला कौन छुटी धनी कथे है। तब ओकर देवर देरानी मन का कथे, एला थमनी जन है। त सुख बर सबो जन साथी है जी, है नी। मोर मोर बर कहैया जियत भर के, एला करते हैं, ओला खाते हैं, ओला पीते हैं, है नी। कोनो साथ देने वाला नहीं है, केवल साथ दी तो कौन दी, राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। कृबर भरत जी महाराज के इसके राम के चरण में प्रेम लगाओ, यही अंतिम तक साथ देने वाला है, बाकी मोह माया के जंजाल है नहीं, कोनो साथ देने वाला नहीं है भैया। और पिलावती संकेत घलो करत है। अवन एक ठन अंतिम भजन के साथ साजन मंच ले विदा लेबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम ही यदि पाप है, प्रेम ही यदि पाप है, तो पुण्य किसका नाम है। प्रेम ही अपकर्म तो सत्कर्म किसका नाम है। झांक के देखो मंदिर में, सत्य नाम भगवान के प्रेमियों के पाप से अब प्रेम भी बदनाम है। के माया मां फंसा के मोला, अरे राखे संगवारी रे। माया मां फंसा के मोला, राखे संगवारी रे। के बोला जावन देना रे, के अब तो जावन देना रे है।
कि मोला जावन देना रे के आगे मोर राम जी के गाड़ी मोला जावन देना रे आगे मोर राम जी की गाड़ी मोला जावन देना रे आगे मोर राम जी की गाड़ी माया में फंसा के बोला माया में फंसा के बोला माया में फंसा के बोला राधे संगवारी अब तो जावन देना रे आगे मोर राम जी की गाड़ी मोला जावन देना रे आगे मोर राम जी की गाड़ी तो मनाओ मैं बोला हाथ जोड़ के जब के सिपाही मोला जाए नहीं छोड़ के जाए नहीं छोड़ के कद को मनाओ मैं बोला हाथ जोड़ के जब के सिपाही मोला जाए नहीं छोड़ के छोड़ के छूटी जाते संगी मोर छूटी जाते संगी मोर अंगना दुआरी बोला जावन देना रे आगे मोर राम जी की गाड़ी बोला जावन देना रे आगे मोर राम जी की गाड़ी माया के काया संगी माया के जहान है जाना है सब लायक दिन विधि के विधान है विधि के विधान है हो माया के काया संगी माया के जहान है जाना है सब लायक दिन विधि के विधान है आही तोरो पारी संगी आही तोरो पारी संगी आही तोरो पारी संगी आही मोर बारी बोला जावन देना रे आगे मोर राम जी की गाड़ी बोला जावन देना रे आगे मोर राम जी की गाड़ी कहत संवरिया मन राम मन लगाओ जी माया औ मोह न छोड़ो सत्संग में आओ जी राम गुण गाओ जी कहत संवरिया मन राम
अवल देना रे आगे मोर राम जी के गाड़ी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ राम श्री राम। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी। ये बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, और चमकते रहेंगे ऐसे ही हमारे संत जन। एक बार और अगर आप सब की तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आप सभी की तालियों की मेहरबानी रहेगी। हाँ, इसमें हाँ ताली बजते तब बढ़िया लगते। अच्छा, महतारी मन को नहीं देखा तो पूरा एकदम खचाखच आओ वही ते मतलब ऊपर में बैठा रहो है नहीं। हाँ, इसने बैठना चाहिए, महतारी कथा में ध्यान लगाना चाहिए। वो अब बढ़िया भाव के साथ हम सब कथा प्रसंग सुन पाते हैं। संगे संग सियान मन रहा डट्टा हवेगा कोचा वाले एकदम चंदवा चंदवा टाइप के दिखत थे। तहु मन अपन अपन संगवारी ला मिस कॉल मार के बुलाओ भाई। हाँ पाइप, हाँ ये बात हमारे श्रीवास गुरु जी के डहाल ले ऐसे मनसा है कि वो जो पाइप दिखत है नहीं का सियान हो तेखर ओ पार तुम्हार पारा रही, ठीक है, और तुम्हार आधा जमीन ला ए पार दे जाते। तो देखा ऐसे व्यवस्था बन जाए तो बढ़िया बात है। काबर के महतारी मन के जिन जनसंख्या है लगातार बढ़ते जाते, बढ़िया भाव के साथ महतारी मनावत हवे। चलो बढ़िया भाव के साथ हम सब सुनत रहे। निखर पश्चात हमला जुड़ना है हमारे छत्तीसगढ़ के एक बेहतरीन मानस मंडली के साथ, नवनिहाल मानस परिवार मारू टोला खैरागढ़ के मानस मंडली के साथ हमला जुड़ना है। हमार दीदी जी, हमारे भाई मन, हमारे संत जन, आप अपन संपूर्ण तैयारी के साथ तैयार रहो। चलो सम्मान खातिर मैं प्रेम भाव के साथ आमंत्रित करता हूँ ज्ञानलाल वर्मा जी, आप उरई डबरी के रहने वाला हो, आप आमंत्रित हो सम्मान खातिर। संगमा ठाकुर राम वर्मा जी उप सरपंच, नकुल साहू जी, कृष्णा वर्मा जी, आप सब आमंत्रित हो। संगमा कुंदन साहू जी LIC बीमा अभिकर्ता आसरा के आप रहने वाला हो, आप आमंत्रित हो। साथ ही सूरज साहू जी, आप सीमा सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में सेवारत हो और अभी आप हमारे बीच में उपस्थित हो, आसरा के रहने वाले, आप भी आमंत्रित हो। हमारे देश के जवान, हम सबके मान और सम्मान, आप सब आमंत्रित हो। एक बार पुनः आप सब मैं आमंत्रण देता हूँ। ज्ञानलाल वर्मा जी हमारे उरई डबरी के, ठाकुर राम वर्मा जी उप सरपंच, नकुल साहू जी, कृष्णा वर्मा जी, कुंदन साहू जी LIC बीमा अभिकर्ता आसरा, सूरज साहू जी सीमा सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में कार्यरत आसरा से, आप सब आमंत्रित हो। जन मंच के तीरा हो। संगे संग आप सबके ढाले जो सम्मान राशि है, आप सबके सम्मान राशि के वाचन करे के बारी है। कुसुम निर्मल पूर्वास भोतली के रहने वाले, आपकी ओर से 10 रुपए के सम्मान है। मित्रम सिन्हा जी, आप 20 रुपए के सम्मान प्रेषित करते हो। ओम प्रकाश सिन्हा जी 20 रुपया, उमेश्वरी रोहन मुकेश्वरी पटेल जी 5 रुपया, लीना वर्मा जी, रूही वर्मा जी, गौरव वर्मा जी, आपके ढाले 5 रुपया, तुलसी जी 10 रुपया, पनीबाई टिलीटोला 10 रुपये के सम्मान है। तक्ष सिन्हा जी 5 रुपया, सोनचंद साहू जी 20 रुपया, संजय वेद प्रकाश लिकेश्वरी पुष्पेंद्र काव्यांश, आपके ढाले 10 रुपये के सम्मान राशि है। सम्मान के यही कड़ी माँ देहूराम बैगा जी, आपके ढाले 20 रुपया, स्वर्गीय जगनूराम सिन्हा, प्रेमबाई नव्या सिन्हा जी 20 रुपया, गणेशिया पटेल, खिलेश्वरी पटेल, शीतल पटेल 5 रुपया, योगेश्वर पुन्नूबाई 5 रुपया, देवरीन बाई जी, आपके ढाले 2 रुपया, गौरव वर्मा जी, नीना वर्मा जी 5 रुपया, अमरचंद साहू जी 10 रुपया उरई डबरी, रामधीन साहू जी सांगिल कछार 10 रुपया, पंचूराम जी 10 रुपया, दुकाला बाई चंद्रवंशी जी, आपके ढाले 10 रुपये के सम्मान है। रामाधार वर्मा जी उरई डबरी के रहने वाले, आपके ढाले 20 रुपये के सम्मान। सम्मान के यही कड़ी में आप भी सम्मान राशि प्रेषित करत हो। तनिष्क दिव्यांशु जी, डोमेश्वरी सत्यवान यादव जी, आपके ढाले 10 रुपया, हिमांशु टिकेश्वर, आपके ढाले 10 रुपये के सम्मान है। सम्मान के ही कड़ी में पंचूराम वर्मा जी, गौतरहीन वर्मा जी, आप 10 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित करते हो। यही कड़ी में कौशिक सहारे जी 5 रुपया, बंसी गीतांश वर्मा जी 10 रुपया, खिलेश्वर साहू जी 10 रुपया, रुद्र कुमार साहू जी 5 रुपया, कचरीबाई साहू जी 5 रुपया, गायत्री साहू जी 5 रुपया, मिष्टी वर्मा
लाडो वर्मा 10 रुपया, तेजल साहू, धनेश्वरी साहू, भुवनेश्वरी साहू 20 रुपया। साथ ही सम्मान की एकड़ी माँ जोधा राम जी 5 रुपया, मान कुंवर सिन्हा जी आपके ढाले 10 रुपया, कांति गनिका प्रीतिका थनेश जी 20 रुपया, हर्षित तनिष्का वंश जी 10 रुपया, विक्की भाई, पिंटू भाई, राकेश भाई जी आपके ढाले 5 रुपए के सम्मान है। आप सबके सम्मान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, सादर साधुवाद है मंच के माध्यम से, हमारे समस्त आयोजक परिवार के माध्यम से। आइए सम्मान प्रेषण के पश्चात ये चंद भाव के साथ हम मंच माइक दर्शक दीर्घालय विदा प्रेषित करे के उद्यम करा था न, मन में ये भाव ला था कि बेशक गरीबों का ऊंचा घर बार नहीं होता। ये बात सही है कि अक्सर मन के मन में ये बात आते कि ये गरीब है ये अमीर है, लेकिन गरीब जैसन सुख, गरीब जैसन सुख में जीवन बितैया कोनो नहीं है मोर नजर में। तब मैं ये कहता हूँ कि बेशक गरीबों का ऊंचा घर बार नहीं होता, गरीबों के घर रुपये पैसों का अंबार भी नहीं होता। ये बात सही है कि बेशक गरीबों का ऊंचा घर बार नहीं होता, गरीबों के घर रुपये पैसों का अंबार नहीं होता, और जिस सुख चैन के लिए अमीर फिरते हैं दर बदर, वही सुख चैन गरीब की दहलीज से कभी पार नहीं होता, वही सुख चैन गरीब की दहलीज से कभी पार नहीं होता। और उस दर्जे का सुख चैन गुरुजन आपके जिंदगी से कभी पार ना हो, आपके दहलीज से कभी पार ना हो। ऐसे भावों के साथ हम मंच माइक दर्शक दीर्घा से आपको विदा प्रेषित कर रहे हैं। और विदा के बेरा में महतारी मन बिल्कुल इशारा ला समझो का हवे, हाँ ऐसने बात बढ़िया है महतारी मन, संगीत के छार वाले मन बढ़िया था। काली कहाँ करे है वो आए गांव अभी ले तीजा, अरे ददरे आइए हमार नवनिहाल मानस परिवार मारू टोला के हमार मानस मंडली ले हम आमंत्रित कर चलबो बड़े हम प्रणम भाव के साथ। तीजा ले बात है, जब जब तीजा की बात आते महतारी मन के चेहरा में खुशी आ जाते, इस्माइल आ जाते। अब ये गीत गुनगुनाते का, ढम ढम ढोलकिया बाजे फुलवा के फुलेरा साजे, महतारी मन गीत ला गुनगुनाते तीजक बेरा में। हाँ जिन हमार बहनी मन के नाम वाचन कर रहे हो कलश सज्जा के, मीनाक्षी साहू जी, नम्रता साहू जी, धनेश्वरी साहू जी, आप धनेश्वरी साहू नो हरे का, हाँ धनेश्वरी जी, आप नम्रता मीनाक्षी धनेश्वरी आप तीनों जन आमंत्रित हो, मंच के सभी उपस्थित हो। चलो आइए, स्वागत है अभिनंदन है नवनिहाल मानस परिवार मारू टोला खैरागढ़ के मानस मंडली के संग हम अगुवाई करत हन। और जैन मानस मंडली हम सबके बीच में उपस्थित होते, आप यकीन मान के चलो कि इखर बताए कथा प्रसंग और इखर भजन आप सबला गजब पसंद रही, आप सबला आनंद के साथ झूम जहू घूम जहू। हमारे श्रीवास जी अपन ही अंदाज में रही थे, अपन अंदाज में स्वागत करते अभिनंदन करते। आइए आप सबके स्वागत अभिनंदन। चलो 9 तारीख है ना जिन कलश सज्जा हो रही से, कलश यात्रा में कलश के साथ सज्जरी से आवब आपके स्वागत अभिनंदन बड़े प्रेम भाव के साथ स्वागत है अभिनंदन है। जिन कलाकार आप सब देख पाते हो, जिन संत जन देख पाते हो, अधिकांशतः संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ले अध्ययनरत हमारे कलाकार है, हमारे संत जन है। आप सबके श्री चरण प्रणाम करत माँ सरस्वती के आशीर्वाद आप सबके ऊपर बने रहे। ऐसे भाव के साथ बैठिए, विराजिए, आसन पाइए, बैठिए विराजिए, आसन पाइए। चलो हमारे मंच के भाई और हमारे अतिथि मन विराजमान है। मैं समय के सदुपयोग करक जिन कलश सज्जर ही से ये 3 जन नाम हैं, तुहर मन के हिसाब से कते फर्स्ट आए हुई, कते फर्स्ट आए हुई, कोई नहीं है नान चुनिया है, कते फर्स्ट आए हुई कहा का मीनाक्षी, मीनाक्षी अच्छा भी दिन घोषणा हो गई, अच्छा ठीक है इनाम देना है। तब मैं पाछू ढाले चालू करा था, ठीक है। त्रिटी नाम के हमार, हाँ त्रिती नाम के हकदारी से जिखर कलश सज्जा के माध्यम से बेहतरीन कलश सज्जा करके लाए रही से बढ़िया भाव के साथ हमार धनेश्वरी नोनी हाँ त्रिती नाम विजय है। और 100 रुपया के स्नेह प्रेम दुलार 100 रुपया के सम्मान आप लोग प्रेषित तो ही एक जोरदार ताली बजाओ धनेश्वरी नोनी पर, जानो नहीं वाहक करी ना सियान मन के डहर। और द्वितीय नाम में हमारे बीच में है नम्रता साहू जी, आपला 150 रुपया के इनाम राशि हमारे मंच के ढाले हमारे सियान मन के ढाले प्रेषित होते, 50 रुपये देवे। चलो पहले इनाम कौन है सबको कोई जाना था, कुमारी मीनाक्षी साहू जी, आप कलश सज्जा के प्रथम इनाम के हकदार हो। हमारे नोनी मन पर जोरदार ताली बजाओ, आप सबके हाथ में ताली बजे। और मीनाक्षी साहू जी अच्छा
दोनों बहनी जीते है का तो एक घर में कहाँ पैसा जी एक झन ला मोला दे देना। चलिए मीनाक्षी नोनी के घलो यही नोनी ला देते हो एक बहनी हरे जिन प्रथम आहे तो बहुत बहुत धन्यवाद है कलश सज्जा के आओ बेरा में इसने कलश सज्जा हुई तो बिल्कुल आप सब मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके पूरा हमार ये मानस के आयोजन ला इसने मधुर भाव के साथ सजाते रहो। चलो मैं पहली नाम के परिचय के पत्र ला वाचन कर देता हूँ ओकर पश्चात मैं तुहर मन से एक क्वेश्चन करूँ प्रश्न। माँ मंडली के पावन से नाम है नवनिहाल मानस परिवार मारू टोला के मानस मंडली खैरागढ़ के हमारे बीच में उपस्थित है। चलो स्वागत अभिनंदन पर माँ अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह सांगिल कछार के सदस्य मन बैठे हो तो बिल्कुल आप मन आमंत्रित हो। संगे संग नवज्योति महिला स्व सहायता समूह के हमारे महतारी मन ये दोनों समूह के आप अध्यक्ष हो सचिव हो सदस्य हो कोई भी हो आप जटका जन जटका हो सके भले हमारे मंच एकदम भर जाए तो सबों को आमंत्रित हो। कौन कौन से समूह माँ अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह सांगिल कछार साथ ही नवज्योति महिला स्व सहायता समूह के हमारे सांगिल कछार के महतारी मन आप मन आमंत्रित हो। आवो आपके माध्यम से हम स्वागत अभिनंदन करबो मंचस्थ हमार मानस मंडली के आ जाओ झटकू ना हो दोनों समूह के हमार महतारी मन परिचय के पाती में व्याख्यान और गायन के भूमिका में नजर रही हमार दीदी इंद्रानी वर्मा जी संगे संग पैट के साथ आप संगत करो लेशांत जी साथ ही तबला में देवेंद्र मानिकपुरी जी आपके संगत है। आर्गन में हरिओम जी साथ ही ढोलक में भूपेश जी कुर्रस में ज्योति जी आपके संगत है। मंडली के उद्देश्य जल कल्याण एवं युवा जागरण के उद्देश्य के साथ आप चल के आओ नहीं आओ दोनों समूह वाले मन महतारी मन आओ जल्दी आओ ताकि आपके माध्यम से हम स्वागत अभिनंदन कर सकन। और इंद्रानी दीदी जी जिन कथा प्रसंग के साथ आप हम सब ला यात्रा करा चलो श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान है अरण्यकांड। रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 1 के संग आपला हमला जोड़े चलना है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने है तासन आई किन्ह छलु मूरख अवगुण गे है। ये कथा प्रसंग के साथ आप हमला पल्लवित कर चलाओ अभी बुलाओ तो नई रीन महतारी मन मैं दूसरा समूह के नाम लेबर जात हूँ। जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह की ओर से हमार अध्यक्ष महतारीन हमार महत्रीन बाई वर्मा जी अनीता बाई कंवर जी चंद्रिका बाई वर्मा जी केसरी बाई डहरिया जी कुंजा बाई साहो जी गौतरहीन बाई वर्मा जी कुंती बाई साहो जी अनुसुईया बाई पटौटे जी अष्टूरिया बाई वर्मा जी इंदर बाई पटौती जी आप सब आमंत्रित हो। आवो जिन जटका जन के मैं नाम ले हूँ आप सब मन उपस्थित हो बिल्कुल जल्दी आवो ताकि आपके साथ हम जुड़ के जटका जल्दी हो सके स्वागत अभिनंदन कर सकन मंचस्थ अमर मानस मंडली के। संगे संग अभी मैं परिचय के पातिल बताओ संगे संग एक बात कहो कि बैठे ये मानस मंडली संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अध्ययनरत है। माने संगीत के शिक्षा दीक्षा लगातार हमारे मानस मंडली लेत रही थे लगातार संगीत के जुड़े हवे। आवो जिखर जिखर मैं नाम वाचन करे हो आप सब आ जाओ। अच्छा हमारी नवयुवती बहिनी मन युवा संगवारी मन सबो कोई कर एंड्राइड मोबाइल हवे सबो कोई मन रील घलो एक थो रील में स्टोरी घलो लगा थो। मैं एक ठन प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले एक ठन गाना आ रही से दोनों समूह के महतारी मन भी अगर बैठे हो पूर्व में मैं नाम वाचन कर रहे हो तो आप मन भी आमंत्रित हो आओ ताकि हम जुड़ सकन। कुछ दिन पहले एक ठन गाना आ रही से जेमा गजब अकर रील बनीस गजब अकन अपन स्टोरी में लगाओ और कई जन मन रील के माध्यम से ओमा एक्टिंग करे के घलोक प्रयास करो। ओकर मुख्य गायक के नाम आप ला नहीं बताना है गायिका के नाम बताना है फीमेल सिंगर के नाम बताना है ठीक है। मैं गाना गुनगुनात हूँ वैसे तो काली के सुनत हूँ तो मैं एक ठन गाना गुनगुनात को नाम बताना है जेल ला पता हो बिल्कुल खड़े होकर बताओ ठीक है। फीमेल सिंगर के नाम बताना है ये वाले गाना कते वाले बस्तरहीन बाला पहिरे रुपया माला इला कौन गा है हाँ गिटेश्वरी अच्छा अब ठीक ऐसा एक ठनऊ गाना इस वो गाना के हिरेश सिन्हा जी के साथ गायन हमार दीदी जी करे मैं नहीं गाऊँ कुछ
उखरे भाव में हम मानस मंच के आखिरी आखिरी में गुनगुनामो वो गाना के मोला बोल थोड़ा से भूलत जाते सुरता ही बताऊं वो लगा है हमार दीदी इंद्रानी वर्मा जी एक जोरदार हाथ ताली बजाओ जिन बैठे है मानस मंच में और जटका कन कलाकार है संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ले अध्ययनरत है पढ़त हावे लिखत हावे बढ़िया संगीत के ज्ञान हावे ये भाव के साथ मानस मंच के सुंदर अकन माइक्रोफोन के संयोजन करत कर चल जाओ और संयोजन के साथ आपके साथ जुड़ा चलबो स्वागत अभिनंदन के साथ संयोजन हो जाए और संयोजन के साथ हम जुड़े के प्रयास करते हैं। जय श्री राम श्री राम छी 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 हेलो 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 जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम छी छी हेलो 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 जय श्री राम छी राम छी हेलो हेलो छी हेलो 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 जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम जग जननी जनैया जग जननी जनैया हो मैया दुनिया बनैया हो माँ जग जननी जनैया हो मैया दुनिया बनैया हो माँ हेलो जी हेलो हेलो राम जय श्री राम हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो 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 जी हेलो हेलो
हेलो राम 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 चेक हेलो चेक राम 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 हेलो चेक राम 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 चेक राम राम हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 राम चलिए सुंदरकांड संयोजन हो चुके हैं। माइक्रोफोन की बारी है हम सबला जुड़े के। जुड़े से पहले ही आप सबला हम पुनः आगाह कर दिन दीदी जी के भजन और दीदी जी के राम कथा आपला सुनना है और आप सबला घूमना है बेहतरीन भाव के साथ भजन के उच्चतम क्वालिटी आप सब सुन पाहो देख पाहो। और चलो ये भाव के साथ मैं मंच माइक दर्शक दीर्घा आपला प्रीसिट करे के उदिम करत हो। अच्छा अभी के दिन बादर अलग हावे। अभी जैसे मैं पूछूं कि तुम्हार गांव सांगीन कछार में का चलत है तो तुम मन कहूँ अभी अभी बाबू अभी टूरी खोजे एक माहौल चलत है का घरों घर टूरी खोजे बर बिहार के जेकर उम्र हो गए टूरी खोजे चलत है ता ऐसना माहौल हमरो को दी चलत है सबो कई गोठिया हो। मोर एक जन संगवारी है महतारी जेकर नाम है रमेश। काय नाम है रमेश। रमेश बहमन टूरी खोजत रहा। ट्विस्ट ये है रमेश हावे एक कनी तोतरा काय हावे तोतरा। रमेश बा टूरी खोजेल जान टूरी घर बैठन टूरी डहर के सियान वाले मन पूछे ई हरे का बाबू हाँ ही हरे एक सन गुठियान हाँ गुठियाओ तोर का नाम है बाबू त मोर संगवारी रमेश का है मोन नाम ला पूछे मोन नाम ला में ऐसे तोतरा के कहा है दो तीन जगह गए बीच की तोर का नाम है बाबू। मोर संगवारी रमेश एकदम फुल जोश में कहा मोन नाम ला पूछे मोन नाम ला दा मोन नाम ला में ऐसे कहा तो रिश्ता जम नहीं पाए। हमार डहन के सियान मन दिमाग लगैस ऐसे करथन का अगर रमेश ब रिश्ता फिक्स करना है तो एक काम करथन रमेश ला गोठियान नी कहन चुप्पे बैठारे रेगो जेन होई देखे जही एला चुप्पे बैठारबो गोठियान नी कहन रमेश ला समझाएगी देख रमेश अगर टोला तो दुल्हन चाहिए टूरी चाहिए चुप्पे बैठबे गोठियाबे झन। रमेश का ठेहाव नी डोठियाओ अब एक जगह देखेल गेल रमेश कुर्सी में बैठ के मुस्कात है और रमेश के दिमाग में हवे कि मोल गोठियाना नहीं है गोठियाबे बिगड़ जथे। रमेश कुर्सी में बैठ के मुस्कात है आगो को दिल टूरी पानी धर के आते। रमेश कुर्सी में बैठ के मुस्कात है आगो को दिल टूरी पानी धर के आते। अचानक रमेश के नजर मुसवा में पड़ गए। रमेश भुला के गोठियाना नहीं है कही के रमेश गोठिया के जोर से कहते वहा दे मुथवाए। हमार डहन के सियान मन माथा था कहते रमेश तोला गोठियाना नहीं है कैसे गोठिया दे ठौका बच के जान जेन टूरी है पानी धर के आत रहा है ते वह चिल्ला कहते निहिदा मुथवा नो हले थूथू हले। हरे काला बतावे महतारी हो यहू तोतरा वहू तोतरे दोनों के रिश्ता जम के काबर भगवान के घर देर है फिर अंधेर नहीं है। तो चलो भगवान के बना रिश्ता पर एक जोरदार ताली बजाथन। अब आप सबके ताली भरे बौछार के साथ आप सबके इश्नाहा चेहरा के इस्माइल के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा मानस मंडली ला प्रेषित करथन। अवैया 1 घंटा पर आप भजन में राम कथा में घूम जाओ ऐसे भाव के साथ इंद्रानी दीदी जी आपला मंच माइक दर्शक दीर्घा हम 1 घंटा पर सादर समर्पित करथन। समर्पित मंच आओ माइक। श्री सीताराम भगवान की जय हो बोलिए मानस गंगा की जय हो बोलिए संत समाज की जय हो सब बोलिए रामचंद्र की जय जय श्री राम जय जय श्री राम।
माटी मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको अहो किशोरी स्वामिनी गौरी परम दयाल तनिक कृपा की गोर करी कीजे मोहि निहाल सब द्वारन को छाड़ के आयहु तेरे द्वार हे जनक की लाडली अब की ले हो संभाल बोलिए रामचंद्र की जय हो बोलिए मानस गंगा की जय हो प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी महाराज सिद्धेश्वर श्री हनुमान जी महाराज पधारे हुए समस्त बड़े बुजुर्ग मल्ला दाई दीदी मल्ला भाई बहनी मल्ला और सुंदर दूर दराज तीर तखार आरा पारा परोस के जतिक भी संत जन मन है मानस के जानकार मन है ओ मल्ला और सुंदर हमार भारत के पुष्प वाटिका में खिलैया सांगीत कछार के नाने नाने लोट लेका मल्ला बाल गोपाल मल्ला मोट टहले अमर ये जम्मू नौनिहाल मानस एवं जगराता परिवार मारू कुला खुर्द के नहाले सादर प्रणाम है जय जय श्री राम है जय जोहार है बोलिए रामचंद्र की जय हो सब बोला राम राम और जय जोहार के हो बाबा सब बोला राम राम और जय जोहार के हो छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में हमर मन के आप के जिन्हें सुंदर जन्म होए जी हम कौशल्या जैसे महतारी और राम जैसे बेटा ओकर बेटा हमर पर हाचा होई छे ऐसे गोटिया ओकर बेटा काका कौशल्या दाई के बेटा हमर मन के भाचा कौशल्या दाई हमर दीदी हो है ने और राम जी हां हमर भाचा है तो आओ वही माता कौशल्या दाई के पावन जयकारा वो छत्तीसगढ़ महतारी के पावन जयकारा लगाबो जी हां भगवान जैसे है जन्म प्राकट के अवतरण होए भगवान तीन प्रकार ले धरती मां है प्रकट होए अवतरण होए जन्म ले तो वो जो के सांगीत लचार आओ सुंदर हाथ ऊपर उठा के छत्तीसगढ़ महतारी पावन जयकारा लगाबो और जोहार सबला जय जोहार एक दूसरा जोहार एक दूसरा जोहार है कि हाथ तीन दबाए मतलब जोहारे मतलब ले जात हो है दाई दीदी मन ककरो पर खिसिया से अपने यार लिखा तोला जब जोहार होना मतलब झगड़ा लड़ाई वो अलग जोहार है और ये जो जोहार है वो मानस के जोहार है तो चलो बढ़िया एक दूसरा जोहार वो छत्तीसगढ़ महतारी जयकारा लगा बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की बोलिए धरती मैया की जय जोहार जोरदार हा बोलो वो संगीत कछार वाली दाई जय जोहार बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो लेकर सभी नौनिहाल वाले मन गोठिया में कैसे वंदन करते का जय हो छत्तीसगढ़ महतारी बजाओ
भजन श्री रामचरितमानस के वो पावन कृत्य से अरण्य कांड में आया तो हम सब जाबो सुनो और सुनाबो करो सोहारी कवि चतुर राम आप आपके बीच में कथा कर प्रसन्न करो से प्रयास करो आओ सुंदर भगवान से जयकार लगा के गजानन महाराज जी की स्तुति करबो बोलिए गौरी ललन भगवान की जय हो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्व
आई हो गणपति बोले गौरी ललन भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस श्री रामचरितमानस सीता गोस्वामी समझ में आपको तब उनका चरित्र समझ में आपको तब वो मानस चित्रकूट में स्फटिक शिला में बढ़िया सुंदर बैठे हैं वनवास काल में। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। दोहा भगवान एक में आज सुंदर ढंग ले भगवान राघवेंद्र सरकार की जो है कथा ला जाने के प्रयास करबो कि भगवान कत्ता दयालु है, कत्ता पाप करैया घोर अत्याचार करैया मुख्य मल्लत को भगवान जो है क्षमा कर देते। तो गोस्वामी बाबा जी लिखे बाबा अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परनेह तासन आए किन्ह चलो मूरख अवगुण गेह मूरख अवगुण गेह। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान के वनवास हो है काय हो है बोलना है का हो है वनवास हुए दाई हो। कहाँ कहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के रास तिलक होइया जी से आवाज भगवान ला देखो गोस्वामी बाबा जी की दिस वो सब दिन होत ना एक समाना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सब दिन एक जैसे नहीं रहा करते बाबा है ने सियाने में कथे आज सुख है त काली दुख है त आज सुख है। आज दिन है अभी दिन है रात आरती फिर होता भोजन करे बढ़ जाता सुख हो फिर काली बिहने हुई फिर काली उठो फिर अपन अपन काम धंधा दिनचर्या में लग गए। तो सब समय एक जैसे ही रहा है आज दिन त काली रात आज बिहने काली है ना। फिर मतलब चलत दिखे तेकरे से यह है कि काहुन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। कोनो हना तो कोनो ला दुख लेबै और कोनो हना तो कोनो ला सुख लेबै। दाई भगवान राघवेंद्र सरकार के राज तिलक होने वाला अनेक काली महीने भगवान का राज तिलक होने वाला जैसे और रात घर में ऐसे क्या गुप्त उठागे रात घर में ऐसे क्या मसला हो गए छान हो गए बाबा पासा पलट गए और जो है भगवान वनवास हो गए तिलक होते होते में वनवास हो गए। भगवान के वनवास काल का समय 3 जन संसार ही कथे लाई अवधपुरी के जन 3 तिगाड़ा बनाया 3 तिगाड़ा और 3 तिगाड़ महाविकट। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। है ना सियान अनुग्रह से की दे ध्यान धरे एक क्षण के जन ध्यान धरे एक क्षण रद्द के 2 क्षण जाए 3 क्षण और 3 क्षण सकलाए कहाँ अवधपुरी और झन जाए 3 क्षण की जब सियान मन की रहे का जरूरत है अवधपुरी जाके तो हल्का मचाए और तीनों जन मन का आए नारी आए और नारी मतलब सब के लोके हारी आए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो ध्यान धरे एक क्षण रद्द नहीं 2 क्षण 5 जन बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। परमेश्वर हो 5 बार घंटी बाजा है ना
मांगदार घंटी बाकी 5 मिनट परमेश्वर होते तो ध्यान हर एक जन अंदर में झन झन जाए 3 जन लेकिन गीत कहाँ अवधपुरी 3 जन सकलारी से तीनों नारी है अवधपुरी के फांसी आए बोले रामचंद्र की स्वामी बाबा जी की महतारी हो कि अयोध्या नगरी में वनवास के समय भगवान के वनवास के समय देवलोक से माता शारदे आई देवलोक से सरस्वती माता आई पाताल लोक से दासी मंथरा आई देवलोक से माता सरस्वती आई से पाताल लोक से दासी मंथरा और मृत्यु लोक से माता के कोई आई से बोलिए रामचंद्र गोस्वामी बाबा जी लिख दी इसकी पर के बुध में इसलिए तेन धारे धार पर के बुध में जाते तेन धारे धार बचत हाँ वो हाथे कोनो गड़बड़ थोड़ी होए कि मतलब विडंबना कोनो नहीं फंसना है कहा थे गोस्वामी बाबा जी जाई पर के बुध में जाते तेन धारे धार वो हा जाते तेकर से कोनो कवि बड़ा सुंदर बात कहे का कि आज ओदे पर के बुध में गीस अब पूरा अयोध्या नगरी के जो है तितर बितर करके रख दी आज माता के कई दाई है जो है मंथरा दासी के बुध में चल दी और भगवान राघवेंद्र सरकार के जो है वनवास हो गए तब कवि कथे का कि देखो एक साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है देखो एक साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है तख्ता ही आज पलट दूंगी ये घोर प्रतिज्ञा करती है अरे बल कौशल कहीं देखना हो तो उन अबलाओं में जाकर के देखो बल कौशल कहीं देखना हो तो उन अबलाओं में जाकर के देखो और रात ही रात में क्या हो गया दशरथ के महलों में जाकर के देखो बोलिए रामचंद्र की जय रात ही रात में पासा पलट गए देकर सती कोनो कवि की दिशा पर वो दिन होगे वो दासी जी के बुध माँ के पार बुध दिन होगे बैसुद ही होगे वो दाई मंथरा जी के बुध माँ के पार बुध दिन होगे दासी खुद में जाट पर बुध दिन होगे दाई हो तो आओ आज भगवान राघवेंद्र सरकार का कहाँ विचारा राजगद्दी मिलने वाला रही से लेकिन वनवास मिल गई तिहल भगवान राघवेंद्र सरकार नी की कि मोला दुख दुआत की जब माता कौशल्या करेगी ना विदा मांगे बेर माँ में हजात बन जात हो इसे के ना तब माता कौशल्या दाई रोवत रही तब भगवान राघवेंद्र सरकार ओकर कर गीस और ये नहीं कहिस कि माँ मोर से राज छीन के मोर से ये पूरा राज्य छीन के अवधपुरी की ये नहीं कहिस वो जबकि ये कहिस माँ बोला तो ये छोटे से राज्य मिलत रही से ये अवधपुरी मात्र छोटे से राज है लेकिन मोला पूरा कानन मिलत है पूरा जंगल के राज के में मतलब जंगल के पूरा में राजा बनाया जाता है पिता दिन मोहि कानन राजू बोले राजा रामचंद्र की जय हो भगवान राघवेंद्र सरकार कथे कि माँ तेरे जन मोला पिताजी पूरा जंगल के पूरा जत्ता जंगल झाड़ी तक राजा बना दिसको मैं अवधपुरी राजा भर बन के दी जते अगर रात तिलक होती थी लेकिन पिता दिन मोहि कानन राजू बोले राजा रामचंद्र की जय वाह बड़ा सुंदर पावन भाव लाज गोस्वामी बाबा लिखी कि वही जो है आज भगवान के वनवास हुई सब कुछ दिन बीतरी से भगवान चित्रकूट में जाकर माता जानकी जी के पावन से ख्याल रखा थे बढ़िया सुंदर ढंग ले माता जानकी जी के जो है एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए माता जानकी जी ला बढ़िया हृदय में बसा के आओ माता जानकी जी के श्रृंगार करत है तो माता की बात है तो थोड़ा सा माता की स्तुति हो जाए सब ला जो है जोरदार ताली बजा के बढ़िया आनंद लेना है बोलिए जनक नंदिनी जानकी माता की बोले जानकी माता की जय हो घट घट माँ देवी सवरे घट घट माँ देवता हो
घर घर माँ बासादाई, घरों घर निवता हो। घर घर माँ बासादाई, घरों घर निवता हो। बोले जानकी माता की जय हो। अब ताली बजाना बढ़िया। देवी जुहार जुहार देवता जुहार जुहार, 33 कोटि देवी देवता जुहार जुहार। देवी जुहार जुहार देवता जुहार जुहार, 33 कोटि देवी देवता जुहार जुहार। देवी जुहार जुहार देवता जुहार जुहार, 33 कोटि देवी देवता जुहार जुहार। देवी जुहार जुहार देवता जुहार जुहार, 33 कोटि देवी देवता जुहार जुहार। जुहार जुहार लाई सेवा जुहार गो, जुहार जुहार लाई सेवा जुहार गो। जुहार जुहार लाई सेवा जुहार गो, जुहार जुहार लाई सेवा जुहार गो। जुहार जुहार देवता सबला जुहार, देवी जुहार जुहार देवता जुहार जुहार, 33 कोटि देवी देवता जुहार जुहार। देवी जुहार जुहार देवता जुहार जुहार, 33 कोटि देवी देवता जुहार जुहार।
और बैठाए के बाद जो है गोंदा फूल, कनेर के फूल, बढ़िया वहाँ सदा सुहागिन के फूल, मोगरा फूल और स्पेशल मतलब खास तौर पे जो है देखे जाए तो गोंदा फूल बढ़िया सुंदर एक बार चुनी कुसुम सुहाए। गोस्वामी बाबा जी बड़ा सुंदर भाव लिखे कि माता जानकी जी के जो है श्रृंगार करत भैया एक अठन फूल लगूद के ओकर कान में पहना थे। आजकल तो हल्दी चले आते, हल्दी जब तेल हल्दी चढ़ते तो ये फूल वाले माला पहिरा थे, हाथ में कंगन पहिरा थे, एमे कान में पहिरा थे, नाक में पहिरा थे, मांग मोती लगा थे। फूल वाले सिस्टम है नहीं, उसने ही टाइप के ओरिजिनल फूल, वो नकली वो डुप्लीकेट है। हम जिन पहिनथन पहिना था तेन वाले हैं, शादी वाले हल्दी वाले, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार ओरिजिनल फूल ललेक माता जानकी जी के श्रृंगार करत है। और तब वही समय में देवता मन के जो है राजा देवराज इंद्र के बेटा जयंत जी, देवराज इंद्र के बेटा जयंत, ओकर नाम जयंत रही हो। तब एक समय रही से एक समय दोपहर के समय रही कथे तो इंद्रदेव महाराज जो है ना भगवान की पूजा करत रही, भगवान के प्रतिमूर्ति के पूजा करत रही से। तो अब इंद्र राजा है और राजा मतलब दुल्हन बॉडीगार्ड तो रखना स्वाभाविक सी बात है। राजा मन के बॉडीगार्ड रहते ना बर्ची भाला वाले, वो द्वारपाल है नहीं, अब सबे भगवान के रीते। लेकिन इंद्र जी जो है राजा तो वो कर जो है दुल्हन द्वारपाल रही है आइट साइड में। तो इंद्र के बेटा जयंत जी महाराज जो है कहूँ डाले घूमत फिरत गई। और लोकतंत्र के राजा के बेटा हो चाहे देवराज के बेटा हो, उकर विडंबना यही रीते थोड़ा से अभिमानी प्रवृत्ति रीते। ये मन नहीं भैया बाप के पैसा ऐश करते तेकर से पैसा के महत्व नहीं जाने, मेहनत के महत्व नहीं जाने। ये मन बाप के पैसा फुटानी मारते, जब आपके पैसा होगी ना, आप मतलब स्वयं के पैसा होगी ना, तब ये मल्ला दाल आटा खाओ का चंदी काका दाल आटा खाओ पता चले बोलिए राजा रामचंद्र की दुनिया एक सराया जी हाँ 2 दिन के ठिकाना है। दुनिया एक सराया जी हाँ 2 दिन के ठिकाना है। खाली करके पर के घर ला सबला एक दिन जाना है। दुनिया एक सराया जी हाँ 2 दिन के ठिकाना, मात्र 2 दिन के ठिकाना है। खाली करके पर के घर ला सबला एक दिन जाना है। अरे 5-25 हजार 100 के कहाँ लगे हस लेखा जोखा में, और 12 धाम चले जबे ना छन परेरा धोखा में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब ओकर बुद्धि देखो भैया, चले गए अपन पिताजी करा। पिताजी पूछिस लड़का मन जब साइड में काम करते, साइड वर्क करते, तेन मन वो मतलब ओकर द्वारपाल छड़ीदार तेन मन रही, तेन कहते पापा कहाँ है, पापा कहाँ है कि पापा से मतलब रही से इंद्रदेव से मतलब रही से। तो पापा से तो कहते पिताजी कहाँ है भैया, महाराज पिताजी कहाँ है, पूजा करत है तक का कर पूजा करत है। आपके पिताजी तो पूजा करत है कि तक का कर तो भगवान के किस, तब भगवान के किस ना तो कर बुद्धि फिर गए का कर जयंत के। वो यही समझते कि मोर पापल बड़े कोनो देवता नहीं है। और जो ताऊ जी मन ताया जी मन बड़े बाबू बड़े जो है ना शंकर जी विष्णु जी इकर ले बड़े और कौन देवता हो गए है जेकर मोर पिताजी हम ओ मन ला छोड़ के ये कौन ऐसे देवता प्रकट हो गए जन्म धड़धरी तेकर पूजा करत है मोर पिताजी है इसे कही। तब पिताजी पूजा करत के कहिस ना तो कर पूजा संपन्न होई। सब गीत भीतरी में हो पूजा कक्ष में गीत। और जाए के बाद जो नहीं इंद्रदेव के बेटा जयंत जी महाराज अपन पिताजी पूछते कहते भैया अपन पिताजी पूछिस पिताजी आप काकर पूजा करत हो, कहते बेटा मैं भगवान के पूजा करत हो। देखे ये कहाँ भगवान प्रकट हो कब पैदा लीस कहते वो कहते जब ते पैदा नहीं हो रहे तब पैदा रहे बेटा, ऐसे जन बोल रही वो जब ते पैदा नहीं हो रहे ना तब न पैदा हो गए वो भगवान की। तो कौन भगवान की, वो भगवान जिन धरती भार लहरे खातिर अनसन सहित मनुज अवतारा लई दिनकर वंश उभारा। बोले राजा रामचंद्र की अनसन सहित मनुज अवतारा, अंश के सहित मनुष्य के रूप में धरती में अवतार ले, धरती के भार लहरे खातिर संत मन के मुनि मन के विप्रधेन सुर संत लिन्न मनुज अवतार
और कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हित करे बड़ बड़ी प्रकट ले बेटा वो भगवान की मैं पूजा करत हो जयंत जोन ही असमंजस में पड़ गया ये कैसा भगवान ने प्रभु देव तो आप पूजा करत हो कि मोर वो भगवान ला देखना है कि इंद्र देव जो है बादल के देवता ले ठीक है बेटा अगर ते देखना चाहता तेहा ए मैटर में झन पड़ गई ए मैटर में ते झन पड़ तो बहुत भारी पड़ जाएगी पहली चेतावनी से भगवान ने ते मान ले गई भगवान ने मान ले कि ही सोचने टाइप के बहुत झन श्री रामचरित मानस के जो पात्र लिखते मतलब मोह होइस भैया सती मैया घलो मोह होइस जब भगवान राघवेंद्र सरकार जो है वही समय माता जानकी जी खोज में निकले रहीस ना तब माता सती दाई मोह होइस जब शंकर भगवान जय सच्चिदानंद जग पावन अस केहू चले मनोज न सावन ऐसे की जब जयकारा लगाए रहीस ना शंकर भगवान तो उहुल की तापसी देश में ही वलकल वस्त्र धारण करे जटाजूट बांधे है तेकर आप जयकारा लगा ये भगवान है ना ऐसे की माता सती दाई घलो मोह होई दी से वो इसलिए जयंत लमो हो गए कौन भगवान ऐसा हैगा तेकर पूजा करत हो एक तब बाद हटाई और हटाए के बाद वो माता जानकी की जो श्रृंगार करत है ना तेन ला सुंदर ढंगले दिखई दाई कौन हां इंद्रदेव महाराज हाँ जयंत ला देखई तो जयंत के मन में जो है एक कूटनीति चाल रही भगवान के बल ला देखना चाहती तब गोस्वामी बाबा जी लिखी दाई होगा सुरपति सुत धरि बायस बेसा सट चाहत रघुपति पले देखा जिम पिपली का सागर था महामंद मति पावन चाह बोले राजा रामचंद्र की सुरपति सुरपति सुत माने इंद्र के बेटा सुत माने बेटा धरी बायस बेसा बायस माने कौवा कौवा को रूप ला धरी भैया और भगवान के बल के परीक्षण करना चाहिए कैसन टाइप के भगवान ने रहा थोड़ा ट्राई मार के देख लेते हैं कि हिसाब का ट्राई मारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी जब वो कौवा को रूप ला धारण करी सो नीचे आई तय हो जी हां माता जानकी जी के श्रृंगार भगवान करत रही से माता जानकी जी गोड़ ला लमाए रही से और सीता चरण चोच हति भागा मूड मंद मति कारण कागा बोले राजा रामचंद्र की जय सीता जी के चरण में चोच मार के भग गए कौन वही कौवा जयंत हरे इंद्र के बेटा हरे तो आओ ओकर चाहल देखो कितना खतरनाक है गोस्वामी बाबा जी बड़ा सुंदर भाव लिखते जब चोच मार के भगिस ना माता जानकी जी ला तब भगवान राघवेंद्र सरकार देखी और देखे के बाद ओकर साथ का व्यवहार करी आप पावन भजन के माध्यम ले जाने के प्रयास करबो बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय श्री सीताराम भगवान की जय हो राम की दीवाना काहे जी ठिकाना सिया राम के भजन कर लेना मिले काया जतन कर लेना सिया राम
भक्ति में शक्ति है सबो जानो गावैया सबो जानो पीर भले भजन ला सबो मानो गावैया सबो मानो आसरम लाजा सबुला भुला जा आसरम लाजा सबुला भुला जा जतन करना राम के भजन करना सिया राम के भजन करना दिल काया जतन करना जानकी जी के चरण ला चोंच मार के भगी सीता चरण चोच हति भागा। राघवेंद्र सरकार के अर्धांगिनी, देखो राघवेंद्र सरकार के अर्धांगिनी माने माता जानकी जी। अब ओतका वीरान जंगल में मतलब चित्रकूट में हवे सिर्फ भगवान राघवेंद्र सरकार ऊपर स्वयं के पति विराजमान है। कोनो पर मन के आके ओ माता जानकी के गोड़ में जो है चोच मार के भागी तक कतको शालीन व्यक्ति क्यों न रहे भैया, कतको शांति व्यक्ति क्यों न रहे। मान लो मार्केट जा था अभी बात है आम भाषा में अगर हमर और आप के बात अगर करन ता कोनो बाजार हाट जाते या कोनो कहूँ रहन जाते दाम्पत्य जन दोनों पति पत्नी मान लो जा एकदम शांत स्वभाव का आदमी ते रे की में तो काय की घलोक नहीं कह सके तैसनो टाइप के आदमी मान लो देगा थे और ओकर पत्नी ल मान लो कोनो ऐसे धक्का भर दे दी, मान लो कोनो धक्का अगर दे दी जानबूझ के बात ना सुनो, कोनो मान लो जानबूझ के से धक्का भर दे दी तब वो कतको शांत व्यक्ति रहे अपन पत्नी का मान नहीं सहन कर सके, उठाही चप्पल ला उठाही निद्दू राह पर चढ़ा मारी कतको शांत व्यक्ति रहा दिन बना बिल्कुल मार ही दे। वो तो भगवान राघवेंद्र सरकार परम पिता परमात्मा के है अर्धांगिनी हमर जगत जननी जगदम्बा मैया माता जानकी जी हरे ओकर चरण में चोंच मारी जहाँ से रक्त रुधिर के धारा बहन लगी। चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता जानकी के चरण में चोट मार के भगी सब भगवान राघवेंद्र सरकार जो है वो रुधिर ल देखी रक्त ल देखी वो रक्त ल देखी माता जानकी जी जो है ना माता जानकी जी जो है देख करी बोला चोट मारा देखी लेकिन चल अब लड़का है बच्चा है हमरे बालक के ऐसे के माता जानकी जी राम की भजी कहीं कहीं कौन हाँ माता जानकी जी हाँ यही माँ जिन कुछ नहीं कहा लड़का गलती भी क्षमा कर देता ना तेन माँ जेकर सामने लड़का के मुंह हाँ खुल जाए ओला कथे माँ और जेकर सामने लड़का के मुंह हाँ बंद हो जाए ओला कथे बाप। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
तेकर से ती तो माँ के ममता ला अपरंपार कहे गए दाई हो। माँ के ममता गजब अपार है। भगवान राघवेंद्र सरकार जो ने देखी और देखे के बाद जे डंठल से भगवान माता जानकी जी के श्रृंगार करत रहीस ना, वही डंठल के धनुष बने और वही डंठल के जो है बाण बने। माता जानकी जी माफ कर दी का बार माँ के ममता अपार दिखे। कोनो कवि हमर दुकालू यादव महाराज जी बड़ा गा है, सुंदर ढंग ले गा है। कथे का मातुर ममता जगमा हे महानवो मातुर तुहर मन बर गा तिहन की गान लगत है। पता है आप सब एक ठन बड़ा दुख के बात बताऊं, हमन अपन दुख ला दिखानी शो ऑफ नहीं करन हो ज्यादा, लेकिन फिर भी नहीं कलाकार ऐसे होते जिन अपन दुख ला छुपा के आप सबके एंटरटेन करते। हमार रात भर जगह नहीं नहीं बिकड़ दिन हो गए, रोज रात भर जगह पर सोए के समय नहीं मिलत। काली रात भर जग के आए हमन 5 बजे देख ना कैसे बेंद्रा मुंह दिखाते सब मोर भाई ये लेसान ज्यादा थके हुए हैं। हाँ हम पेट मास्टर है ना, तो आप मन भर गाना गात हदाई हो। इतना मतलब हमन एक नींद मिले हैं, सुबह 6 बजे कार्यक्रम का संपन्न करे हैं है ना, और उठ के तहन तुरंत वहाँ कहाँ खरोरा ले आके यहाँ मानस मंच लेवत था। एक कन्नी सोहनाखी पता चलत हुई। तो आप सब जन गाना गात हो, तात्पर्य बताए नहीं थे लेकिन ताली नहीं बजाना बताना पड़ी। चलो आप मन के महिमा बड़ा अपरंपार है। जानकी माता जयंत ला जो है देख के भी अनदेखा करीस कि मोर भगवान जो है जान सक मार डढ़ी की। तेकर से दुकालू यादव महाराज बड़ा सुंदर गाना बना है। कथे का कहूँ संग में मातुर ममता जगमा हे महान मातुर ममता जगमा हे महान मातुर ममता जगमा मातुर ममता जगमा कैसे करो मैं माता तोर बखान हो, कैसे करो मैं माता तोर बखान हो। मातुर ममता जगमा हे महान हो, मातुर ममता जगमा हे महान हो। कैसे करो मैं माता तोर बखान हो, कैसे करा मैं तोर बखान हो। जानकी माता जयंत जी महाराज का जो छप्र कर दी, भगवान राघवेंद्र सरकार धनुष बाण ले ओकर पीछे लगा दी। पति जी जो ने जान से मार दी। भगवान राघवेंद्र सरकार जो है धनुष और बाण जो डंठल रहीस ना दाई हो फुलगी रहीस ना पाछू डंठल रहे तेकरे धनुष बनईस और ओकरे बाण बनईस और मंत्र के संग में सुंदर ढंग ले प्रेरित करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख दिस का प्रेरित मंत्र ब्रह्मासुर धावा चला भाजी बायस भय पावा धरि निज रूप गयो पित पाही राम विमुख राखा तेहि नाही। राघवेंद्र सरकार जो है वो मंत्र से वो सीख और धनुष बाण बने वो डंठल के मंत्र द्वारा सब लोग प्रेरित करके लगा दी जयंत के पीछे लगा दी जयंत के पीछे दाई हो। मंत्र से ना बहुत अकन काम जो है हो जाते करते। अभी जैसे मान लो हमार महतारी मन मंत्र पढ़ते मंत्र कतका बेर पढ़ते जब लइकल नजर लगते ना ता मंत्र में बहुत ताकत होते कथे दाई। अब वो कहात लगे वो डंठल वो गोंदा फूल के डंठल कोनो बाण धनुष बन ऊपर में उड़ही लेकिन उड़ा थे काक से ती मंत्र के प्रभाव है दाई।
मंत्र के प्रभाव है। कहीं सुनसान एकदम जाना वो हनुमान जी महाराज के दू ठन श्लोक ला बोल दे तोर मन में जतका डर है तिन खत्म हो जी। मोर अनुभव से कहा था मैं, मोर अनुभव से कहा था, जब डर लगते ना हनुमान जी महाराज के मंत्र अगर पढ़ लो बिल्कुल आप मन के डर भाग जाए। मंत्र में बहुत शक्ति रही कथे दाई मन घलो हमर माँ मन नजर डालते वो ता नजर डालते ना तो बढ़िया मिर्चा लाथे, कहाँ मकैया कांटा लाथे, कहाँ केस उस लाथे, कहाँ बोर कांटा पिकड़ सब चीज लाथे और नजर डालते। मंत्र में बहुत ताकत होते कथे तो वो पढ़ते लोदनीन के, मरारीन के, गहरीन के, कलारीन के, ऐसा ऐसे ऐसे मोर लइका के नजर चिकन उतर जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। या कैसे छुपा थे कहीं गलत थोड़ी समझा हो, मतलब मंत्र में ताकत को थे कहा दाई हो है नहीं डारथो ना नजर डारथो ना हाओ कहा हो हाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो ये बात है मतलब मंत्र में शक्ति होते दाई हो। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सुर धावा, भगवान राघवेंद्र सरकार जो है मंत्र के द्वारा लगा दिस इंद्र के पीछे और इंद्र जो है हलाकान हुए जाते, कहाँ जाते पिताजी के पास जाते। अब बाप के पास नहीं जाही काकर पास जाही, वो तो बाप के बात नहीं मानी इंद्र करागीस, लेकिन राम के विरोधी ला राम विमुख राखा ते ही नाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम जी विरोधी कोनो शरण नहीं दे रहे हो, राम जी के विरोधी कोनो शरण नहीं दे जब तक वो अपन गलती जो है मान के भगवान करनी चाहिए। अब इंद्रदेव करा गीत तक कथे पापा 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 त्राही मान कथे कौन हा जयंत जी गीत और जाए के बाद कथे पिताजी मोर प्राण ला बचाओ। कथे का हो गए बेटा, कथे मोर पीछू बाण लगे धनुष लगे कथे औ जाबे रे औ जाबे बेटा ऐसे ता मोर जान ला बचा ले पिताजी ऐसे के दोनों हाथ ला जोड़ी से कथे पापा मोर प्राण ला बचा ले पापा। मैं तो पहली कह रहे हूं बेटा भगवान हरे रे ओकर संझन लाग दे, भगवान हरे ओकर संझन लगते काबर के रे सुपारी लेवर कथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहते इतने काबर के रे सुपारी लेवर में तो पहली बोले रे बेटा जा अब मैं तो अपन जगह में अपन जोन है घर में तो जगह नहीं दे सको। कौन इंद्रदेव महाराज थे भगवान के विरोधी हो गए, भगवान के कर्म कांड करे थे निकल मोर घर से खेत दीस दाई है। अब जाते बड़े दाऊ करा जा ब्रह्मा जी करगी, ब्रह्मा जी करगी तब बता ना तुझन द्वारपाल बड़ची बॉडीगार्ड रहे थे ओकर करगी तब वो पूछीस लड़का मला पूछी जो बॉडीगार्ड रहे थे मला पूछीस कथे बड़े ताऊ कहाँ हैं इसे कहिस कौन हा जयंत जी है बड़े ताऊ कहाँ है भैया इसे की पूछीस ना पूजा करत है कहिस। अब पापा कर गए रही तब पापा घलो पहली बार में पूजा करत रही से। अब ताऊ जी करेगी बड़े दाऊ करेगा ब्रह्मा जी करेगा दाढ़ी वाले वो जाना था नहीं दाढ़ी वाले करेगी कथे ताऊ जी कहाँ है कथे पूजा करत है कथे काकर ओकरे हिस। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। ओकरे माने वही जगह ते गलती करके आए हैं जन भगवान की माने ते कर ओ कथे मोर प्राण ला बचा ले दादा आहा मोर करत और सिट्टी पिट्टी नहीं चले ते दूसर दहर जाके बहु खेती। अब किस कहा भगवान भोलेनाथ जिन देवों के देव महादेव शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ करेगी वो कथे वो मुस्कुरात है लीला देखत भगवान मन के कथे ताऊ जी मोर रक्षा करो के कही त भगवान के जोन है स्तुति में लीन है ता फिर लड़का मला पूछिस कहाँ है भोलेनाथ है कथे मंत्र पढ़त है लीन है भगवान की स्तुति में कथे काकर ओकरे कही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आप सब सहारे दिखिस भैया मोर कहूँ नहा ले कहीं चलने वाला नहीं है दौड़त काहू न बैठा कहा न ओही। अब जयंत की संबोधित करे रही से गोस्वामी बाबा जी लेकिन गलती कर दिस ना तो वही की संबोधित करे तो कर नाम ला सम्मान मिले गोस्वामी बाबा जी। हाँ काहू न बैठा कहा न ओही भगवान राघवेंद्र सरकार के जोन ही विरोधी कोनो जो है जगह नहीं दे काहू न बैठा कहा ना ओई राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी के द्रोही कोनो जगह नहीं देवे लाई तब जो है दौड़त ऐस। अब ओकर लिए 3 लोक 14 भुवन हम माता हम मृत्यु समान पितु ह समन समान माँ तो मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विश्व सुनो हरि जाना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रोमन लगत है जयंत जी हा रोमन लगत है माता जोन है मृत्यु समान हो गए पिता जोन है
शमशान के समान हो गए है और अमृत जोन है जहर के समान हो गए है। अमृत जोन है जहर के समान हो गए है। गंगा जी जोन है बैतरनी नदी के समान हो गई। बैतरनी नदी जिया हाड़ा पीप लहू रगत दुनियादारी एकदम अंगार बरसत रही थे, वो गंगा नदी जोन है बैतरनी नदी के समान हो गई। वो 3 लोग 14 भुवन में कोई बैठे नहीं हिदाय हो। अत्ता बड़ा अपराध करे है, न माता से ओला जोन है शरण मिलत है, न पिता से, न बड़े दाऊ, न फूफा, न फूल का कोई भी मनखे वो शरण नहीं देवत। लेकिन संत मनहा नारद देखा बिकल जयंता लागी दया को मल चित। संता बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। नारद जी देखे हो, नारद जी ला दया आगे, नारद जी ला दया आगे ओकर पाछू जीती जीती जावत है, तीती तीती बाण मन जावत है। अब नारद जी महाराज जोन संत आए और संत जोन है सरल होते, संत जोन है सरल होते। तो आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा बड़ा सुंदर बात बताते कि वो जो संत है नारद जी है तेन कैसे प्रकार ले जोन है जयंत पर दया लगी, सब दया लगे बात कहाँ भेजते। आओ पावन भजन के माध्यम ले जाने के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। आओ पीली बत्ती के घलोक संकेत हवेदाई हो सुंदर एक पावन से भजन तहाले तत्पश्चात अब सब जन के अंगना ले बढ़िया विदाई ले हो। संक्षेप में की देता हूँ कथा ला संपूर्ण कर देता हूँ। नारद जी जब देखिस ना तो जोन है जयंत जी महाराज ला कथे का बेटा का होइस रे कथे महाराज मोर हटो 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 मोर रद्दल हटो इसे का बरगा के मोर प्राण जोन है नी बाँचे आज की से आज मैं कोनो नी बचाते थे कहाँ बचावेगा बिना भर धर के यहाँ एती लोती नारायण नारायण करते कहाँ बचावेगी। रुक रुक बेटा रुक रुक ही बाण जोन तोर पीछू लगे है ना तेन तोर प्राण लले बनी लगे रे तो हला कान करे बर लगे है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। कथे कि तोर प्राण लले बनी हला कान करे बर तोर बुद्धि ला जोन है स्थिर करे बर हरे ते भगवान के जोन अपमान करे भगवान के बल ला देखना चाहे ते कर सकती ये तो मारना रीति तक कब के मार देतीस बेटा ते ओकरे कर जा जनते जेकर ते गलती करे हंस की तो दोनों हाथ में जोड़ के नारद जी कर दंडवत होई और भगवान जी कर गीस राघवेंद्र करा कथे कि मोर से गलती हो गई महाराज कथे ते काय करे बर आए रहे से जयंत ऐसे कि किसनाथ कथे प्रभु मोला आपके जोन है प्रताप ला देखना रही से तमोर प्रताप ला देख दे बेटा धनुष्मान गीत लाई से कि भगवान किसना हां प्रभु गीत ते भाग्य रहते ते नौका बराए से कथे प्रभु तब मैं आपके प्रताप ला देखे बराए रहे लेकिन अब मैं आपके स्वभाव देखे बराए हूं प्रभु ये प्राण मोर बचा लो ये बाण से मोर छुटकारा दे तथास्तु की लेकिन भगवान के बाण तो बिना ककरो संधान करे आवे नहीं। माता जानकी के निवेदन में माँ के निवेदन में एक कान से एक आँख ला ओकर फोड़ दी और आज तक ओकरे से रिकॉर्ड है कौआ जो है एक आँख में पुतली नहीं दाई हो एक ही आँख में देखते कौआ तो आओ ऐसा हमार राघवेंद्र सरकार कृपालु जिन ओकर प्राण ला निमित्त कर से दी अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह और तासन आए किन छलु मूरख आओगे गेह बोले सच्चिदानंद भगवान की ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार आओ सुंदर ढंग ले हनुमंत लला महाराज के पावन से स्थिति और तहां अपन अपन घर जा बधाई हो। बोलिए अंजनी नंदन भगवान की जय हो।
सब जन लगाना है दाई हो, एक कन बढ़िया हाथ ऊपर हो जाए, सब जन लगाना है, कहना है का जय जय श्री महाकाल। महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार, जोरदार हाँ। महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार, भैया महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार, महाकाल सरकार हो मेरा भोला है भंडारी करे शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी करे नगरी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नगरी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी करे नगरी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नगरी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी करे नगरी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नगरी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे। बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती हर हर महादेव। रामचंद्र की जय हो। श्री राम श्री राम। एक हर पहले कि आप वाद्य यंत्र सकेलो माहौल बन चुके हैं, माहौल नहीं बने कतिकपन बने हैं, अब बनेजपन। तो वैसे तो बाकी मंडली ला हम कल भी नहीं कर रहे हैं, चूंकि मानस के ग्राम है, मानस ला ज़्यादा सुनते जानते, लेकिन फिर भी महतारी मन की संख्या गजब है। एक सेती दीदी जी अच्छा तुम मन मोला कन्फ्यूज करत रहो, जैन गीत के हम बात करत रहे तेला आप मन कहत रहे जितेश्वरी सिन्हा गा है, जितेश्वरी सिन्हा नहीं गा है, जन गा है ते खुदे बैठे है। एक जोरदार ताली बजाओ। अब वही तर्जमा गीत गईस गलोक है। मैं चाहूँ एक ठन होली भजन हो जाए दीदी जी, छोटकुन ही सही, ओकर पश्चात हम आपके विदा प्रेषित करे के प्रयास करबो। हमो मन में ये भाव रहना चाहिए कि हृदय की भावना मन मतंग मोर होना चाहिए, चेहरे पे खुशी और लबों पे शोर होना चाहिए। हृदय की भावना यूँ तो मन मतंग मोर होना चाहिए, चेहरे पे खुशी लबों पे शोर होना चाहिए। और हमारे आग्रह पे हम सबको सुनाने जा रहे हैं हमारी दीदी एक और भजन। हम सबके तालियों में भी जोर होना चाहिए, हम सभी के तालियों में भी जोर होना चाहिए। आप सबके ताली के साथ कुछ क्षण के लिए पुनः जुड़ने का प्रयास करें। समर्पित है आपको मंच। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोले हरि के रसिया की जय हो। अरे आवध में बाजी नगाड़ा 10 जोड़ी, अरे बाजी नगाड़ा 10 जोड़ी, अवध में बाजी नगाड़ा 10 जोड़ी। तो चलो गाओ, बढ़िया ताली हो जाना है और गाना है, देखो प्रयास करत हो वैसे भैया मन गाते। अरे हाँ अवध में बाजी नगाड़ा 10 जोड़ी, अरे हाँ अवध में बाजी नगाड़ा
दस जोड़ी अरे हाँ अवध में बाज नगाड़ा दस जोड़ी अरे हाँ अवध में बाज नगाड़ा दस जोड़ी अरे बाज नगाड़ा दस जोड़ी अवध में बाज नगाड़ा दस जोड़ी अरे बाज नगाड़ा दस जोड़ी अवध में बाज नगाड़ा दस जोड़ी बजवैया है राजा जय बजवैया है राजा अवध में बाज नगाड़ा दस जोड़ी बजवैया है राजा जय बजवैया है राजा अवध में बाज नगाड़ा दस जोड़ी पहली होली अयोध्या माँ तेरी ले 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 अयोध्या माँ की 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 ले अरे राम सिया के है जुड़ी अवध में राम सिया के है जुड़ी अरे राम सिया के है जुड़ी सांगिन कछार में राम सिया के है जुड़ी त का कथे दीदी काय का कथे दीदी बाजे नगाड़ा दस जोड़ी दस लाल किले होगी हाँ बाजे नगाड़ा दस जोड़ी लाल किले होगी किले होगी वो किले होगी दस लाल किले किले होगी वो किले होगी दस लाल किले होगी बाजे नगाड़ा दस जोड़ी लाल किले होगी बाजे नगाड़ा दस जोड़ी लाल किले होगी मज डुलई माँ भगवा रस भुलई माँ भगवा मज डुलई माँ भगवा रस भुलई माँ भगवा राजा बरुदल लगी मोरिया राजा बरुदल लगी मोरिया लगी सही बस फुलवा मज डुलई माँ भगवा रस भुलई माँ भगवा 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 मज डुलई माँ भगवा रस भुलई माँ तेरा बोल हरि के रसिया की आमा हा मौराग है देख परसा घलो प्यूराग है आमा हा मौराग है देख परसा घलो प्यूराग है सबो कोई बोलो अजी बोलो मीठ बोली जी और सब कोई मन चिल्ला के कहो बुरा न मानो होली जी। अब ऐसनहा भाव के संग हम अवमानस मंडली के साथ जुड़ते जबो अभी बर अतिक जानदार अतिक शानदार अतका बढ़िया जतका तारीफ करबो वतका कम पेखर बर सांगिल कछार वाले मन काय करथे हाँ महतारी मन बने जानते सांगिल कछार वाले मन जोरदार हाथ ताली बजाते जोरदार हम माया प्रेम के दुलार प्रेषित करते जोरदार हम माया प्रेम के दुलार प्रेषित करो। अब एक पश्चात हम जुड़बो श्री राम के दीप मानस परिवार ग्राम चित्तो धर्मनगरी डोंगरगढ़ के हमार मानस संजन से आप अपन संपूर्ण तैयारी के साथ मंच के तीर उपस्थित हो तैयार रहो और समय के साथ हम सीधा जुड़ के मानस मंडली तक समारोह से प्रेषित करे के उद्यम करथन। भाई आमंत्रित करत हो आप सब झल्ला सोना लहरे जी, रुक्मणी कुर्रे जी, विमलेश्वरी बंदे जी, साथ ही अश्वनी खोटे जी, आप सब आमंत्रित हो। संगे संग आश्विन सिन्हा जी, खेदिया वर्मा जी
रोशनी सिन्हा जी, जामबाई साहू जी, रोमाबाई वर्मा जी, ममता वर्मा जी, आप सब आमंत्रित हो मस्तका हो ताकि आपके साथ हम जुड़ के सम्मान राशि प्रेषित कर सकन। सोना लहरे जी, रुक्मणी कुर्रे जी, विमलेश्वरी वंदे जी, अश्वनी खुटे जी, आशीन सिन्हा जी, खेदिया वर्मा जी, रोशनी सिन्हा जी, जामबाई साहू जी और रोमबाई वर्मा जी, ममता वर्मा जी, आप सब आमंत्रित हो झटकुन मंच के तीर में आहो। अच्छा बाजार जात हो, बाजार ले झटकुन आना है, ठीक है। जोरा धर के आओ, महतारी मन में देखत रहो बहुत जन मन जोहा धर के आओ। आजाद खानी रामायण में चढ़ाक जहो एक आज कनी वो। चलिए बेहतरीन भाव के साथ जिन भी काम से जाता महतारी अभी बड़का बड़का मानस मंडली ला हमला सुनना है, आप अपन यथास्थान बैठे रहो। खिलेश्वरी, दामनी, बुद्धेश्वरी, छवि वर्मा जी, आप 10 रुपए के सम्मान हमारे दीदी जी के नाम प्रेषित करे हो। आओ जिखर जिखर में नाम वाचन करे हो झटकुन आ जाओ ताकि औ मानस मंडली के साथ हम जुड़ सकन। शिवान साहू जी, आपके ढाल 20 रुपए के सम्मान है। सम्मान के यही कड़ी माँ सुखराम बंदे जी 10 रुपया, अजूरी साहू जी, बमनी भाठा, आपके ढाले 5 रुपया। क्षमा नेहा सिन्हा जी 10 रुपया, टोकेश रोमित रियांस झवेश लड्डू जी, खुशी जी 10 रुपया, प्यांशु सोजिया 10 रुपया, मीनाक्षी डिम्पल यादव जी 10 रुपया, रियांस उइके जी, गायत्री उइके जी 20 रुपया, हिमांशु वर्मा जी, गुंजन वर्मा जी, रेशमी वर्मा, नीतू मंडावे जी 10 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित हो है। कहा है वो जिखर नाम वाचन करे हैं झटकुन आवो। चलिए साथ में आप मन भी आमंत्रित रहो। नंदेश्वरी वर्मा जी, सरोज वर्मा जी और रोशनीबाई सेन जी, आप सब आमंत्रित हो। पूर्व में जिखर नाम वचन करे हो आप मन भी आमंत्रित हो, झटकुन आवो। सम्मान के यही कड़ी में गुलशन रवि, गौरव जी, विकास विनय यक्ष जी 20 रुपये, प्रणय साहू जी, प्रकाशपुर, लिकेश, ईशानी, विवेक, नव्या जी 5 रुपया, उमेश गुर्रे जी, सोमलाल गुर्रे जी, रोहित गुर्रे जी, रुक्मणी गुर्रे जी, आपके ढाले 20 रुपये के सम्मान है। कोमल, कामेश्वरी, कैलाश वर्मा जी, आपके ढाले भी 20 रुपये के सम्मान है। धनेश्वरी यादव जी, आप भी आमंत्रित रहो सम्मान प्रेषण पर। रत्नी उइके जी 10 रुपया, ठाकुर सोमनाथ उइके जी 10 रुपया, डिगेश्वर विश्वकर्मा जी 10 रुपया, खिलेश कुमार उइके, दिलेश्वर उइके, आपके ढाले भी 10 रुपये के सम्मान है। सम्मान के ही कड़ी में बिंदाबाई वर्मा जी, आप भी सम्मान राशि प्रेषित करे हो 10 रुपये के। लड्डू, काव्य, रीनू, रौनक, गरिमा जी 10 रुपया, सरिता वर्मा जी, लक्ष्मी जी, आपके ढाले 11 रुपये के सम्मान है। गौर सिंह, लक्की 10 रुपया, केशव राम वर्मा जी 5 रुपया। सम्मान के यही कड़ी में आप हो आदरणीय केशवराव वर्मा जी 5 रुपया, कुणाल वर्मा जी, लीसा वर्मा जी 10 रुपया, विनय सेन जी, आप पेड मास्टरी ले खुश होके हमारे पेड मास्टर लेसान पेड मास्टर हमारे बीच में उपस्थित है। आपके पेड वादन ले खुश होके हमारे आदरणीय विनय सेन जी, आप 20 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित करे हो। आपके सम्मान खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मान के ही करीमा सोना थानिया 20 रुपया, प्रीतम शपोतीन, खुशी सिन्हा जी 20 रुपया, हर्ष प्रसन्न प्रवीण सिन्हा जी 10 रुपया, दुर्गा होती, गजेंद्र साहू जी 10 रुपया, टेक राम, कुंती, प्रहलाद, सत्यम साहू जी 10 रुपया, त्रिवेणी कुसुमलता, डोमेंद्र साहू जी 20 रुपये के सम्मान आपके ढाले प्रेषित हो है। आपके सम्मान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा चंदवा पारा तो बने बात है, जाल लगते कोनो कोनो बूटा पर जाल लगते, लेकिन आना है जिन यही ना तेखर बर में एक ठन भाव प्रेषित करत हो। सांगिल कछार में अब बड़ा कन कुआं होही, घरों घर कुआं होही, सांगिल कछार में कहत चकन कुआं होई, घरों घर कुआं होई, और जैन महतारी मन जात हो वापस नहीं आत हो, ओकर मोड़ी में बड़े बड़े जुआ होही। आप सब बिल्कुल आना है भाई महतारी मन ला, जिन मन मोल सुन पात हो महतारी मन। यही सम्मान की कड़ी में तिलक सेन जी, सांगिल कछार, विशेषतः पेड मास्टर लेसान पर 20 रुपये के सम्मान और प्रेषित करे है। 40 रुपये हो गए लेसान भाई। गौटिया पारा के बच्चों के ढाले भी 50 रुपये का सम्मान, दादा रे गौटिया पारा के बच्चा मन भी 50 रुपये के सम्मान प्रेषित करे है। ठीक है भैया, तुमन कुरकुरे और आनी बानी के जिन खौवा खजानी ठेवला मन ला मार के सम्मान प्रेषित करो। आओ आपके ये सम्मान में हम एक भाव प्रेषित करते हैं कि बेहतर से बेहतर होने का प्रयास कीजिए। मिल जाए अगर नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। दीदी मन भैया मन की बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए। मिल जाए अगर नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। और अक्सर टूट जाते हैं शीशे, पत्थर की चोट से वो पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कीजिए, वो पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कीजिए। इन भावों के साथ मंच, माइक और दर्शक दीर्घा से हमारी माताओं, हमारे सियान मन के जोरदार ताली के बौछार के साथ आप हम विदा प्रेषित करत हन। विदा है हमारे पवन मंच ले। आपके भजन, आपके कथा, हम सबके
मना मस्तिष्क में छा गया हो, लंबा समय तक आपके भजन हम सबके जहन में बने रही, ऐसे भाव के साथ हम विदा प्रेषित करत हन। और सम्मान के ही कड़ी में खुशिका वर्मा जी आप मन 10 रुपये के सम्मान प्रेषित करत हो। प्रियांक वर्मा जी, दुर्गेश वर्मा जी आप 5 रुपया, दुगन बाई जी 3 रुपया, सेवती मालती जी आप 10 रुपये के सम्मान प्रेषित करत हो। आप सबो दानदाता मल्ला मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के साथ साथ हम आमंत्रित करत चलबो। आइए आमंत्रित है आप श्री राम नाम के दीप मानस परिवार ग्राम चिद्दो धर्मनगरी डूंगरगढ़ के हमारे संत जन, आप अपन संपूर्ण तैयारी के साथ पावन से मानस मंच में सैने सैने कदम के संग उपस्थित होके प्रयास करो, ताकि हम आपके साथ जुड़ के राम भजन में पुनः जुड़न और जे भाव के साथ ये पूरा राम कथा चला थे, पूरा राम कथा के हम सब आनंद लेत हन, वैष्णव भाव के साथ आपके साथ भी जुड़े के हम सब उदिप करन। आवो संत समाज आपके स्वागत है, अभिनंदन है हमारे ये पावन से मंच पावन से धाम में श्री राम नाम के दीप मानस परिवार ग्राम चिद्दो धर्मनगरी डूंगरगढ़ के संत जल्ला पावन से मानस मंच में हम आमंत्रित कर चलबो। संगे संग अभी जिन कथा प्रसंग चलत रही जेमा जयंत मोह के कथा प्रसंग रही से जयंत जैन माँ सीता के चरण में चोंच मार देते और रुधिर के धार बहे बर लगते। भगवान श्री राम एक तिनका ला बाण के संधान करके जयंत को फेंक देते और जयंत पूरा तीनों लोक में घूमते। तीनों लोक में घूमे के बाद इसे कोनो जगह नहीं रहा जिस जगह में जयंत बाँच पाए। आखिर में जयंत ला अपन एक आँखी के बलि देवर लगते, एक आँखी के अब बढ़िया भाव के साथ हमारे श्रीवास जी बिल्कुल नारद बन गए। श्रीमन नारायण नारायण बोलो न महतारी हो, हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्या बात है, एक हमारे श्रीवास जी बखलो जोरदार ताली बजाओ। इकर जेन भाव है मुला गजब पसंद आते, गजब आनंद आते, ऐसा भाव होना चाहिए। प्रत्येक हम संत जन के सम्मान करन, प्रत्येक संत मन के मान करन, सम्मान करन और वही मान सम्मान आपके भी करत हन। ये वीर शहीदों की धरती माटी नहीं चंदन है, वीर शहीदों की ये धरती माटी नहीं चंदन है। आप पधारे हमारे सांगिल कार की इस पावन सिद्धा धाम पर, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। बैठिए, विराजिए, आसन पाइए, पावन से आसंदी पे आसंदित होते चलिए। साथ ही स्वागत अभिनंदन पर मैं आमंत्रित करना चाहूँ पूरन वर्मा जी, त्रिभुवन यादव जी, गजेंद्र वर्मा जी, चेकराम वर्मा जी, तिलक सेन जी, बीकचंद वर्मा जी, मानिक वर्मा जी, गोपाल धगेश, टीक राम साहू जी, आप सबो आमंत्रित हो। मस्त काय को उद्यम करो। चलिए, जेखर जेखर हम नाम वाचन करें हन, आप मंच के तीर उपस्थित हो जाओ ताकि आपके कर कमल ले हम सम्मान प्रेषित कर सकन। पूरन वर्मा जी, त्रिभुवन यादव जी, गजेंद्र वर्मा जी, चेकराम वर्मा जी, तिलक सेन जी, बीकचंद वर्मा जी, मानिक वर्मा जी, गोपाल धगेश, टेक राम साहू जी, आप सब आमंत्रित हो। मंच के समीप आय के उद्यम करो। बढ़िया भाव के साथ आप सबके कर कमल ले हम स्वागत अभिनंदन के डहर बढ़े के प्रयास करबो। संगे संग हमारे मानस मंडली माइक्रोफोन के सुंदर अकन संबोधन करत चलो। आपके सेवा में हमारे साउंड सिस्टम ऑपरेटिंग के भैया मन उपलब्ध है, लगातार आपके सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। मंडली के पावन से परिचय के तीर आप सबला जोड़े के प्रयास करन। मंडली के पावन से नाम है श्री राम नाम के दीप मानस परिवार ग्राम चिद्दो धर्मनगरी डूंगरगढ़ के मानस मंडली हम सबके बीच में उपस्थित है। आवो आदरणीय जन, जिखर मैं नाम वाचन करे हूँ, आप मन उपस्थित हो चलो ताकि आपके कर कमल ले हम सम्मान के साथ स्वागत अभिनंदन कर सकन। आदरणीय पूरन वर्मा जी, त्रिभुवन यादव जी, गजेंद्र वर्मा जी, चेकराम वर्मा जी, तिलक सेन जी, बीकचंद वर्मा जी, मानिक वर्मा जी, गोपाल धगेश, टेकराम साहू जी, शकन वर्मा जी, केशव मुलेश वर्मा जी, टेकराम साहू जी, डालेश्वर प्रसाद वर्मा जी, आप सब आमंत्रित हो। आदरणीय जन, मंच के समीप आवो और बढ़िया भाव के साथ मंचस्थ हमारे संत जन के स्वागत अभिनंदन करे के उद्यम करो। मंडली के परिचय के साथ हम सब जुड़ते हैं। मंडली में व्याख्याकार गुरु जी हुए हमारे श्री जगेश्वर साहू जी, जिखर व्याख्यान के माध्यम से हम राम कथा सुन पाबो, राम कथा के आनंद ले पाबो। गायन में आप हो आदरणीय श्री इंद्र कुमार सिन्हा जी, शेखर लाल वर्मा जी, आप भी आमंत्रित हो। आदरणीय जी, मंच तक के अपन आइए। आदरणीय जी, गायन के साथ हम सबके बीच में जुड़े जिखर मुखारविंद से हम सब राम भजन सुन पाबो श्री इंद्र कुमार सिन्हा जी, आपके साथ हमला जुड़ना है। तबला के साथ केशव छबीलाल वर्मा जी, आप मन भी आमंत्रित हो। आदरणीय जी, मंच के समीप आवो और आप मन भी स्वागत अभिनंदन के साथ जुड़े के प्रयास करो। आमंत्रित हो आप मन। केशव छबीलाल वर्मा जी,
तबला के साथ आप हमारे बीच में संगत करते हुए नजर हो श्रीमान खिलेश पटेल जी। पैड में संगत कर ही तीर्थ कुमार साहू जी। बेंजो के साथ आप संगत कर हो धर्मेंद्र साहू जी। हारमोनियम के साथ संगत कर ही हमार बादल पटेल जी। साथ ही कोरस में संगत कर ही मनीष कुमार कंवर जी आपके साथ जुड़ के हमला कोरस में संगति मिली ही। मंडली के उद्देश्य है श्री रामचरित मानस के माध्यम से धर्म के प्रचार प्रसार करना और युवा में जागरण करना। आप युवा के जिन हालात है, युवा के जिन स्थिति है वो ला जागृत करके युवा में नवा अनुभूति आए, युवा मन में नवा जोश आए, ऐसे भाव के साथ हमारे मानस मंडली अपन उद्देश्य लेके चलत है और उद्देश्य के परिपूर्ति हो। ऐसे भाव के साथ आपला हम ये मंच माइक दर्शक दीर्घा में आमंत्रित करे हैं, उपस्थित करे हैं। आप मन के बढ़िया भाव के साथ स्वागत अभिनंदन किए जाते हैं। तत्पश्चात आवो हमारे गुरुदेव जी व्याख्याकार जी श्री जगेश्वर साहू जी। आप जैन कथा प्रसंग के माध्यम से हम सब ला पल्लवित कर चल हो, मिलान कर ले हो। श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34। दोहा क्रमांक 34 पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम फल आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये कथा प्रसंग के साथ आप हमारे तीरमा पल्लवित कर चल हो, मिलान कर ले हो। रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लेखनी के माध्यम से लिखे हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम फल आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बारंबार बखानी। ये कथा प्रसंग के साथ हमारे बीच में हमारे गुरु जीवन पल्लवन कर चल ही और आपके पल्लवन के माध्यम से है हम सब जुड़ पाबो। चलो ये हमारे मानस मंडली के चतुर्थ मंडली हमारे मानस मंच में उपस्थित है। एक पश्चात हमला 4 मंडली के और रामकथा सुनना है, रामकथा जानना है। और आप सब जाना तो कि रात्रि में जिन जड़काला के प्रकोप है अपन विशालतम रूप में रही थे, तो हमार कोशिश रही कि जटका हो सके आपला वो ठंडा से न लड़के सीधा समय के संयोजन कर जल्दी जल्दी मानस मंडली के रामकथा हम सुने के प्रयास करबो। अभी बर हमार महतारी मन जिन मन बाजार में बढ़िया पसरा में लेवा था वो फट फट लेवा जल्दी जल्दी लेवा और झटकुन हमार मानस पंडाल में आवो। ठीक इसने हमार सियान मन जिमन बढ़िया भाव के साथ बाजार करी घूमा था वो पंडाल के बहरी में आवो। आप सब ले भी निवेदन रही आप सब मन भी जल्दी हमार मानस मंच के पंडाल के भीतरी में आवो। और कथा प्रसंग हावे माँ सबरी के कथा प्रसंग के तीर में हम जुड़े के प्रयास करत हन। आज हम बाल कांट ले लेके पूरा उत्तर कांड तक के यात्रा करे के उद्यम करे हवन। पूरा उत्तर कांड तक के यात्रा करके पूरा राम कथा ला जाने के सुने के समझे के प्रयास करबो। और अलग अलग हमारे व्याख्याकार गुरुजी मन के मुखार मिले कथा प्रसंग के आनंद ले के प्रयास करबो। ये भाव के साथ चलो सुंदरकन माइक्रोफोन के संयोजन हो जाए और संयोजन के साथ हम मंच माइक दर्शक दीर्घा आप तक प्रेषित करे के प्रयास करबो। संयोजन कर लेवा गुरुजी।
राम। हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे हरि हरि जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे हरिओम हरिओम। हरिओम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधा श्री राधा श्री राधा हरिओम हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। राम राम जय श्री राम जय जय श्री राम। चलो माइक्रोफोन के संबोधन है और संबोधन के साथ हम जुड़े के बारे ही हमारे गुरुजन के
दर्शक दीर्घा के पर श्रोता समाज के कमी हवे और गांव के बाजार है तो लाजमी है आप बाजार करत हवो, लेकिन झटकुन झटका जल्दी हो सके आप जिन बाजार के जिनिस बिसाए के जरूरी है बोला झटकुन बिसाओ, झटकुन हमारे मानस मंच में आई गोडिन कराओ। आवो पावन भाव के साथ हम मंच में एक दर्शक दीर्घा हमारे संत जल्ला प्रेषित करे के प्रयास करथन, समर्पित करे के प्रयास करथन ये भाव के साथ कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने किसी की मक्कारी नहीं चलती। संत जन हमारे आदरणीय जन, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने किसी की मक्कारी नहीं चलती, और दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो जनाब, क्योंकि कब्र में किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती, कब्र में किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती। आइए हम आपके साथ जुड़कर राम कथा और राम भजनों में रम जाए, राम भजनों में खो जाए। ऐसे भावों के साथ चलो महतारी मन एक घवऊ दिल में खुशी के फूल खिलाथन, और बैठी हमारे मानस मंडली के नाम एक जोरदार ताली बजाथन। आप सबके जोरदार ताली के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा हम 1 घंटा पर गुरुजी मल्ला सादर समर्पित करथन। समर्पित मंच आओ माई। प्रेम शिवल छत्र के प्रेम शिवल सुलंगर भगवान के प्रेम शिवल वरमाला के प्रेम शिवल शीतला मैया के प्रेम शिवल मां बमलेश्वरी मैया की जय हो। भैया, अमर आवाज है।
परिवार में सहयोग दे भैया हमारे माइक वाले भैया अरे गांव के जम्मोदाय देवी भाई भैया आप सब जन के पावन चरण कमल में श्री राम नाम की दे मानस परिवार ग्राम के तो धर्मनगरी डोंगरगढ़ के लिए गौर के रहने बारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। प्रेम से बोल रामचंद्र के प्रेम से बोल शंकर भगवान के सुन के मोर गुहार दाई अबे अबे मोरी अंगना हो सुरीला सजा दे सभा माया के अभी गए मोरे ना सुरीला सजा दे सभा माया के अभी दाए मोरे ना प्रेम से बोलो शारदा मैया के जय हे शारदा मैया पर तोरे मैया सूर्य सरगम के देवैया धरे मोर मैया हो बिना धरे मोर मैया प्रेम से बोलो शारदा मैया के जय हे शारदा मैया परव तोर पैया हे शारदा मैया परव तोर पैया तोरे सरगम के भैया बिना धरे मोर मैया बिना धरे मोर मैया हे शारदा मैया परव तोर पैया शारदा मैया तोर पैया तोरे सरगम के देवैया बिना धारी मोरे बिना धारी मोरे मैया शारदा मैया परव तोर पैया लगावत है जय हो शारदा मैया जय हो माँ तोरी कृपा है वीणा बजैया हार को जावत है जय हो
दुनिया के नर नारी सुंदर गीत लगावत है तोरी कृपा है ही न भजन पार को तो जावत है सुरला सजाते सभा माया के सुरला सजाते सभा माया के राग रागिनी के भैया मैया बिना धारे मोर मैया बिना धारे मोर मैया ये शारद मैया करव तोर मैया ये शारद मैया करव तोर मैया सूरी सरगम के देवैया मैया बिना धारी मोर मैया बिना धारी मोर मैया वो शारद मैया करो तोर मैया प्रेम से बोलो शारदा मैया जय, बोलो रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात दीप नवखंड में, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की छत्तीसगढ़ अंचल के रवैया गवई गांव के बसैया गीता रामायण के सुनैया ये गांव के जम्मोदाई दीदी भाई भैया और माइक वाले भैया कैमरामैन भैया संचालक भैया अवैया जवैया गवैया बजैया भात के रंधैया पुरसैया बटैया चाह बटैया और गोड़ हाथ लमा के बैठैया मोरदाई दीदी भाई बहिनी हो श्री राम मुंह से निकला हुआ जुबान और देह से निकला हुआ प्राण जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता। संसार के हर चीज रहते हैं पाडार में दोबारा है कि तात मिले पुण्यमा तो मिले सुत भ्रात मिले जुबते सुखदाई राजो मिले गजो बाजो मिले सब साज मिले मनोवांछित पाई लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई संत समागम दुर्लभ भाई। आजाद के गांव सांगिन कछार में 2 दिन ले संत समागम रूपी गंगा बहावत है जिन्हें गंगा में डुबकी लगाए के पावन अवसर मिले है दाई दादा। ये वो गंगा है, ये महान गंगा है, दुनिया में एक ले बढ़ के गंगा नहीं है ऐसे कहीं नहीं। एक गंगा इलाहाबाद प्रयागराज में घलो वो हवा थे वो जो मनखे नहा के अपन पाप ल धोवा लेते कथे मनखे जियत भर नहीं नहा है मरे के बाद भी नान चुन हाड़ा लेके वहां विसर्जन कर देवे तौरा देवे तो वो जीव तर के कथे ऐसे हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। लेकिन आज तक बताओ सांगिन कछर के भैया मन घलो कई जन लेके हो दाईला डोकरी दाईला बोबाला कोनो लहुट के बताइस का बने करे बेटा मोर हाड़ल गंगम लाने से में तर गए वैसे ही वहां तरीस ते नहीं तरीस लेकिन इस मानस गंगा में जो तौरीस ना वो निश्चित तरीस की हिस बाबा तुलसीदास के हिस कि मज्जन फल पे कही तत्काला कागो होई पे बक हो मराला। ये मानस गंगा में तौरथे ना जो डुबकी लगाते तुरंत फल मज्जन फल पे कही तत्काला काग होई पे बक हो मराला। कौवा कोयली बन जथे बगुला हंस बाबा तुलसीदास कोनो पूछिस कसगा कौवा कौवा रही कोयली कोयली रही बगुला बगुला रही हंस हंस रही कौवा कैसे कोयली बन रही बगुला कैसे हंस बन रही। कहे बेटा ये मानस गंगा में डुबकी लगाए ले मनखे के देह नहीं बदले शरीर में परिवर्तन नहीं होवे मानस गंगा में डुबकी लगाए से मनखे के विचार में परिवर्तन होते और विचारे परिवर्तन करना जरूरी है दादा है नहीं इथे ना वो गंगा है और यहू गंगा है और दोनों गंगा में तुलना करबे तो कदे गंगा ज्यादा भारी पड़ी है कदे गंगा महत्व पढ़ी दीदी वो गंगा में जाए बर समय चाहिए पैसा चाहिए तब वो में जावे अब ये गंगा में बता छागिन का सार के कौन ऐसे जी हो जाए गंगा में डुबकी नहीं लगा बन सकते। अब नी आई बाजार में घूमत रही अलग बात है वो कहूँ का ठेला में बैठे रही अलग बात है लेकिन चाहे तो इस गंगा में सबको डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। दोनों गंगा में तुलना किया जाए तो कौन से गंगा भारी पड़ता है। बाबा तुलसी ने कहा है अरे उस गंगा में पानी ही पानी है इस गंगा में राम कहानी है उस गंगा में पानी ही पानी है मानस गंगा में राम कहानी है उस गंगा में जो डूबेगा वह मर जाएगा और मानस गंगा में जो डूबेगा वह तर जाएगा मानस गंगा में जो डूबेगा वह तर जाएगा। बने लगी सोई ताली बजाओ है प्रकृति में हरियाली जरूरी है तो जीवन में खुशहाली जरूरी है। प्रकृति में हरियाली जरूरी है जीवन में खुशहाली जरूरी है और हाथ में मोबाइल जरूरी है तो ओठों पे इस्माइल जरूरी है। प्रसन्न मन से कथा सुने जा रामचरितमानस कथा सुने से न विचार में बदलना चाहिए विचार बदलना।
ये दुनिया नहीं बदले, ये जस के तस रही। सृष्टि नहीं बदलना है, बदलना है तो दृष्टि बदलना है नहीं? अब दुनिया तो देखना है दीदी, ता लाल चश्मा लगा बे, दुनिया लाल दिखी नहीं, करिया लगा बेता, करिया दिख, हरियर लगा बेता, हरियर दिखी, सादा लगा बे सादा दिखे। को दृष्टि बदलना है ना कि सृष्टि। हाँ, दृष्टि बदली की सृष्टि बदली, दिशा बदला तो जीवन का दशा बदला, नजरें बदली तो नजारे बदल जाते हैं, और कश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं, कश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं। विचार ही बदलना है। आदमी विचार से संसार में बंधा है, अब विचार से ही मुक्ति होना है। अब ये राम कथा काबर होते, हमला जीवन में मुक्ति मिलना चाहिए। मन जो ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से बंधा है, मन से मुक्ति होई। न तो ल कोनो बांधे न तो कोई छोड़े, तिही बंधा सो तिही छूटबे। विचार न बदलबे त छूट जाबे, अब विचार नहीं बदलबे त बंधाए चाहे। नान कौन बात बता देता हूँ, जैसे एक जन कुम्हार है, माटी बर्तन बना बना के बेचे, अब माटी बर्तन बिकना बंद हो गए दादा। कौन ली काकर घर हड़िया तौली हवे है नी, अब तो सब जर्मनी आ गए, स्टील आ गए, अब फुलकसिया थाली हूं ना आ गए। अब हवे ते मनवा सज्जम टंगा है, स्टील मंजैया नहीं है होकर, गघरा मन के सब स्टील हो गए। अब कुम्हार के जिंदगी में गरीबी आ गई, मट्टी का बर्तन पकना बंद हो गया। कुम्हारी कथे कुम्हार ते कुछ कमास नहीं जी, ऐसने में जिंदगी कैसे चलही। कुम्हार कथे कुम्हारी जीवन में दूसरा बूता करे नहीं हो। मैं रात दिन माटी बर्तन बना हो बेचे हो, आज ते मोला दूसरा काम करेल कथस नहीं जमाए मोर ले। कुम्हारी कथे तक कुछ नहीं कमावे त परिवार ला कैसे पालवे जी, कुछ तो करेल पड़ी ना। कुम्हारी कथे में एक बात उपाय बतावत हो जी, एक काम करो, गांव गांव आज ना जवान जवान पूरा मनहा गांजा हो गए है ज्यादा, नशा पत्ती में ज्यादा उतर गए है, तो चिलम बना के बेचते काई से की। कुम्हार के दिमाग में आगे बात है, सही कहा था कुम्हारे ने, कैसनो करके जिंदगी चलाना पड़ी। खेत टहन की दूध हम माटी ले, माटी भिगोई, और भिगो के चाक में मड़ई, और चाक में मड़ा के चिलम ला बनावत रहा। चिलम ला बनावत है, चाक घूमत है, वतकी में सड़क रहले गुजरत गुजरत देख साधु बाबा गुजरत रही, वो देख परी कुम्हार तय काय बनात हस बेटा। कुम्हार कथे गुरु दादा एला में चिलम बनावत हो, माटी बर्तन बिकना बंद हो गए, चिलम बेचाही, यही मोर परिवार ला पाली हूं। साधु कथे कुम्हार बेटा एक टन चिलम के रुपया बेचबे, एक टन चिलम 10 रुपया तो हो जाही, 5 टन बेचूं 50 रुपया हो जाही, परिवार के गुजारा चली है। साधु कहने लगे बेटा कुम्हार एक काम कर, मोर कहना मान, ये चिलम बनावत है, चिलम धन बना, एल मटका बना दे बेटा, गर्मी के दिन रे एक टन मटका 50 रुपया जाही। कुम्हार के विचार बदल गए दीदी। साधु कहा तो सही बात है, जेठ के महीना है मटका बना देते हो कि जेने माटी चिलम बनात रही ना, अंगरी लगा रही ते हाथ ल बोजिस, चाक घूमत है, माटी फैले लगी, मटका के आकार लगे, माटी से आवाज आई। धन्यवाद देता हूँ मेरे कुम्हार भाई, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका तो विचार बदला मेरे भैया, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन बदल गया यार, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। कुम्हार कथे माटी भैया कहना का चाहता जरा समझा के बता दे। माटी कथे कुम्हार भैया तय मूल चिलम बनावत रहे भाई, तब मैं जलते हो और मूल पीतीस तहु जरतीस। चिलम के वही मतलब देखे हो, गांजल नंगा तैसे गंठ उठा ले, चिलम में भरी नरियल बुझ के नान चुनी से गोली बनाही, ओम आगी लगाही, और आगी लगा के चिलम के मुंह मड़ाही, और मुंह मड़ा ले, और पाछू नान चुनी से फरिया का लिंगोटी लगाही, और चिलम को ये मैंने एक जन निपिए दी थी। अब अधिक बता तो एकर मतलब नहीं पियो में है ऐसे जन सोच पिया थे तबे अधिक वर्णन करत है कि अच्छा ये बात बता बेटी, ये जहर पिए के बाद मरथे बात जाना था नहीं पक्का। देखो कहां पीक देखे ऐसे कई ठल्ला देख के सुन के पढ़ के जाने लगते। तो चिलम को ये मन खलो एक से एक साखी बना रहे थे अपन नहले, 4 जन बैठी गोली आके और चिलम ला धरी मार ऐसे ना बिल्कुल। अब का कहियो मन जय शिव शंकर कांटा गड़े न कंकर बैरी दुश्मन लतंकर, जे देखे सपट के ओ गिरे हपट के, जो न पिए गांजा की कली ओ लड़की लड़का से भली, गांजा की कली अंगूठे से मलिक, नशा हो जाए तो चले कैलाश की गली स्वयं भो, कैलाश के राजा तुम लगा सो आजा बैठे बैठे आसन भोले। चिलम बांग बांग बरथे, और जब चिलम बरथे ना तो चिलम पूया आँखिल देखबे ओकरो आँखी लाल हो जाते। माटी कहने लगे कुम्हार भैया तू मुझे चिलम बनाता मेरे भाई, मैं भी जलता, मुझे पीने वाले भी जलता, मुझे मटका बना रहा है, मैं शीतल और शांत रहूंगी, और मेरे जल को पीने वाला वह भी शीतल और शांत हो जाएगा, वह भी शीतल और शांत हो जाएगा। ये सब संगंगा के प्रभाव है।
कथल सुन के इसे मन में कुछ विचार परिवर्तन कर लेवन यही जीवन के सारे आव हमल्ला अरण्य कांड के सुंदर दोहा नंबर 34 में जेन सबरी प्रसंग के नाम से जाने जाते बाबा तुलसीदास लिखी गंध मूल फल सुरस यति दिए राम को आन और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान श्यावर रामचंद्र की ये सबरी प्रसंग ला थोड़ी केवल भजन गा लेथन ना ओकर बाद विस्तार से चर्चा करे के प्रयास करहूं जतना मोला गुरु से मिले प्रसाद है बोला आप मन के बीच में जे कहते हो रखे के कोशिश करहूं बोलिए बमलेश्वरी मैया की जय प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय राम नाम रटते रहो जब तक हरे कभी तो दीन दयाल की धन के पड़ेगे धन के पड़ेगे लला अभी नहीं तो जी नहीं बस भगवान की अभी नहीं तो नहीं है तोरे ठिकाना जी कभी नहीं है तोरे ठिकाना जी अभी नहीं है तोरे ठिकाना जी अभी नहीं है जाही पानी पारे आए हमें तुम जाही पारे पारे नहीं होकर मेरे गुरु के चिन्हारे नहीं होकर मेरे गुरु के चिन्हारे आए हमें तुम जाही पारे पारे आए हमें तुम जाही पारे पारे नहीं होकर मेरे गुरु के चिन्हारे नहीं होकर मेरे गुरु के चिन्हारे काली कोनो ला छोड़े नहीं सकेंगे काली कोनो ला छोड़े नहीं सकेंगे काली कोनो ला छोड़े नहीं सकेंगे साथ कर दे बहाना सखी साथ कर दे बहाना अभी नहीं है तोरे ठिकाना जी अभी नहीं है अभी नहीं है तोरे ठिकाना जी अभी नहीं है तोरे ठिकाना जी अभी नहीं है संगवारी संग मान जाए सभी के संगवारी संग मान जाए बेटा हल के मर घटना सोता है बेटा हल के मर घटना सोता सभी के संगवारी संग मान जाए सभी के संगवारी संग मान जाए बेटा हल
मरघट में सुताई लगी के मरघट में सुताई माटी के ओढ़ना माटी के बिछौना माटी के ओढ़ना माटी के बिछौना माटी के ओढ़ना माटी के बिछौना माटी होही मिल जाना माटी होही मिल जाना अभी हाँ नहीं है तो ठिकाना अभी हाँ नहीं है अभी हाँ नहीं है तो ठिकाना अभी हाँ नहीं है अभी हाँ नहीं है तो ठिकाना अभी हाँ नहीं है। तीरथ ले जाही घर भीतरे तीरथ ले जाही घर भीतरे कोई रोना कैसे नहीं दिन भरे रोना कैसे नहीं दिन भरे तीरथ ले जाही घर भीतरे तीरथ ले जाही घर भीतरे कोई रोना कैसे नहीं दिन भरे रोना कैसे नहीं दिन भरे काकर शरण जाके तैगो हरावे शरण जाके तैगो हरावे काकर शरण जाके तैगो हरावे ले तो ती बताना सखी ले तो ती बताना अभी हाँ नहीं है तो ठिकाना अभी हाँ नहीं है अभी हाँ नहीं है तो ठिकाना अभी हाँ नहीं है अभी हाँ नहीं है तो ठिकाना अभी हाँ नहीं है अभी हाँ नहीं है तो ठिकाना अभी हाँ नहीं है अभी हाँ नहीं है तो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहवान प्रेम सहित प्रभु खाए ओ बार बखान। ये जो कथा माँ सबरी की कथा है जे ललौधा भक्ति के नाम से जानते हैं। सबरी है भगवान राम ला प्रेम से कंदमूल फल खवई थे भगवान राम प्रेम से खाए हैं। देखो ये रामचरितमानस में अगर कथा के भीतर में देखन तो 3 नारी पात्र जो है दर्शन हो 3 किस्म के काम करे तो वैसे कहते हैं दुनिया में नारी महान होते हैं। नारी हर स्थिति में भारी है और पुरुष सदा उनकी आभारी है। एक सती नारी भगवान की सत्ता को हिला सकती है और हिला है जानत हो एक सती नारी भगवान की सत्ता को हिला सकती है। एक विदुषी नारी मुर्दा को जिंदा कर सकती है। यही भारत है जहां नारी मां बनकर भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। यही भारत है जहां नारी मां बनकर भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। ये नारी शक्ति है ना। अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश ला नान नान लइका बना डरी है। सती सावित्री है सत्यवान के प्राण ला यमराज कर ले झटक के लाडरी कतेक शक्ति है नारी। तो ऐसा इस सबरी माए भगवान होकर घर आयल लगी। देखन 3 नारी पात्र है रामचरितमानस में और 3 जन अलग अलग काम करी। एक जन नारी है भगवान के परीक्षा ली। कथा सुनत रहो हर साल होवत रहते यहाँ मानस यज्ञ। दिमाग लगा हो कौन है परीक्षा ले।
एक नारी पात्र जो है भगवान के परीक्षा ली, एक जना भगवान के समीक्षा करी और एक जना भगवान के प्रतीक्षा करी। तो भगवान के परीक्षा लीते कौन है? कौन लीस भगवान के परीक्षा? सुरता हवा कौन है? पार्वती नो है बेटी, सती है। वो सती जब फिर अपन प्राण त्यागे है तब दूसरा जन्म में पार्वती बने। एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान भोलेनाथ और सती अगस्त मुनि के आश्रम ले कथा सुन के आवत है। भगवान नारायण लीला करत है, नारी के वियोग में रोवत है। हे खंड हे मत कर से नहीं तुम देखी सीता मृग नहीं ने लीला दोनों जन देखी, लेकिन भोलेनाथ आनंद हो गए जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले हो मनोजन सावन। और सती घलो देखी तब कथे ऐसने कहूं भगवान होई। ब्रह्म जो व्यापक अरज बिरज अज अकल अनिह भेद और सो की देह धरी होई नर की चाहे जानत भेद। नारी के विरह में रोवत है भैया पगला मन का, ऐसने भगवान हो सकत है? नो है। भोलेनाथ का कसम जैसी ब्रह्म है, विश्व है, मालिक है, ये भगवान है। सती भगवान है, नहीं जमानी सती है। तो भगवान भोलेनाथ कथे ते मोर भगवान की परीक्षा ले परीक्षा ले चल दी। और परीक्षा ली तो कैसे ली? ये पुनि पुनि हृदय विचारी करी और धरी सीता कर रूप। सीता का रूप बना के भगवान के परीक्षा ली। आखिर परीक्षा ली नहीं, परीक्षा में फेल खा गए और अंत में अपन पिता के घर यज्ञ में जाके जल के ओला मरना पड़ गया। जिन परीक्षा लेते ना वो जल जाते, नष्ट हो जाते। सती देह के आगे तुझे इतना समय दिया, उस मालिक के लिए समय नहीं, वो भगवान के लिए समय नहीं है दादा। कोनोल कबे चल गए सांगिन कछार में राम कथा हुआ थे सुन ले। अरे तोला राम कथा सुनने सूझे है यार मोला जहां सब नहीं है ले बतावा अते को कर समय नहीं है सब काम पर समय है आदमी। मामा घर सठी हो ही जावे, बिहाव हो ही जावे, मेला में रह जावे, घूमे जावे, सब जगह जावत सफा भर में तो समय नहीं है। जीवन में सब्र हो, जिसकी जीवन में सब्र रहेगा
ओकरे जीवन में शांति है। आज मनखे कर नहीं है यही बात। धरती के पास सब कुछ है लेकिन धरती में घमंड नहीं। धरती के पास सब कुछ है लेकिन धरती के पास घमंड नहीं है। जल के पास सब कुछ है लेकिन जल के पास छुआ-छूत की भावना नहीं है। इस शास्त्र में सब कुछ है लेकिन शास्त्र में झूठ नहीं है। और मानव के पास सब कुछ है लेकिन मानव के जीवन में सब्र नहीं है। और जगह से सब्र नहीं है तो होकर जीवन में कब्र तैयार है। जगह जीवन में सब्र नहीं है ओकरे जीवन में कब्र है। आज देखा तो ओवरटेक के जमाना हो गया, फटाफट है दोनों धीरे भी चल रहा है। मोबाइल लगाते थे, गाड़ी चलते थे 90 की स्पीड में, 40 में चलोगे तो बार-बार मिलेंगे, 40 में चलोगे तो बार-बार मिलेंगे और 90 में चलोगे तो हर बार मिलेंगे। वही हो रहा है दुनिया में, है। ज्ञान के बात अगर पढ़ना चाहे हो दीदी, जगह जगह मिलते रास्ता भले मिलत रहते। जीवन के मामला एक जो ट्रक चलते ना तो बड़े बड़े ट्रक मन में आगू ढाल कुछ लिखा रहे थे, पढ़े हुए का लिखा रहे। मैं बता देता हूं तुम्हें जानता हुआ था बुरी नजर वाला कतेक बढ़िया बात लिखे है नहीं। बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। आगू ढहन लिखा रहते, पाछू ढहन लिखा रहते। एक बात का लिखा रहते, अधल बताता हूं, अधल जान डारो, देखो मगर प्यार से लिखा रहते। कतेक बढ़िया बात है। देखना बुरा नहीं है, संसार देखे बड़े आंखी बना है भगवान, देख लेकिन प्यार से देख, पूरा नजर से मत देख। अब दोनों बूता नहीं करबे ना तो दोनों आगू चक्कक बीच में टूटा असन जूता ला ऐसे बांधे रहते, ऐसे झूलत रहते। दोनों बूता नहीं करबे, जूता खाबे, मार खाबे, दुनिया में ठोकर खाबे। जीवन में सब्र हो, ज्ञान कहाँ नहीं मिलता है। ओ माँ सबरी, तो कौन है सबरी है? राजा सबर के बेटी भील जाति के सबरी बियाह होवत रही, 11 टन बोकरल बांधे रही मड़वा का घूम। सबरी की नजर पड़ गई, दाई पूछी सपन, दाई बियाह मोर होवत है ना? हाँ बेटी तोर बियाह होवत है, तो बोकरा मल्ला काबर बांधे महतारी? सबरी दाई कहे लगी, बेटी सबरी तोर बियाह होवत ना, काली बरतिया ही तब बरतिया के स्वागत मन में ना एला बलि चढ़ा साग रान के खवाओ रतिया मन लाग। सबरी कथे धन्य है भगवान, एक जन शिव एक जीव के सुख के लिए 11 टन जीव की हत्या हो ही, एक पाप हा मोला लगी। अब ब्रह्म हत्या के पाप, ये प्राण जीव हत्या के पाप कहूँ छूटने वाला नहीं है। सबरी कथे महतारी दाई मोर निवेदन है, दाई मोर बिहार होवे चाहे झन होवे माँ, लेकिन ये बोकरा मन के प्राण मत जावे, ये बोकरा मन के प्राण मत जावे। सबरी के महतारी कथे का करो बेटी, तोर पिताजी ला बोल, वो जाही मैं का कर डारिया। सबरी माँ अपन पिता के पास जाते, पिताजी ये बकरा मन ला काबर बांधे हस, बिहाव तो मोर होवत है का? सबरी ला कहे लगी सुकर पिताजी है बेटी सबरी तोर बिहाव होवत है, काली बरतिया आना है और बरतिया के स्वागत में ये बकरा मन के सब स्वागत होना है। सबरी कथे पिताजी ऐसा बिहाव से कोई मतलब नहीं है ना, जीव मत मारो बाबूरा सबके एक प्राण, जीव मत मारो बाबूरा सबके एक प्राण, ब्रह्म हत्या न छूटी है चाहे सुन लो कोटिन यज्ञ पुराण। अब यो लइकल मारबे तो ओकर दाई दल कतेक दुख होही बता, एकर जीव जाही कहे पिताजी ये बात मोर से नहीं हो सके, पिताजी मत मार बकरा ला, मोर शादी भले ना हो लौटा दे बराती मत आए। सबरी के पिता कहने लगे, बेटी ते कैसे गोठिया था, हमन भील जात के जंगल में रथन ये बूता मुला करे चले लगी। नहीं मानी सबरी के पिता, सबरी के पिता अपन रूम में जाके सो गए, माता भी सो गए, सबरी भी सो जते। का करे बेचारी सबरी के नींद नहीं पड़ी, रात में बहन नींद नहीं पड़ी, सोचे लगी चिंता करे लगी क्या बताऊं मालिक। सबरी भगवान का पुकार करते कि सुन लीजिए खबरिया गरीबन की, सुन लीजिए खबरिया गरीबन की, महाराज आपने कैसे बचायो प्रहलाद के प्राण ल बचा, वो इसने मोरो प्राण ल बचा कैसनो करके, सबरी के लाज बचाए भगवान, वो इसने मोरो लाज ल बचा दे। सबरी की नींद नहीं पड़ी, भगवान सबरी ल प्रेरणा दे, आधा रात के घर से निकली और जतना जन बोकरा बना रही तेल न ढील दी,
जे ढिलिस ढिलिस अब भक्ते भगत निकल गए। जब मो बोकरा मनहा सबरी ला आशीर्वाद दे कहे सबरी ते आज हमर बंधन ला छोड़ाए है, हमन ला मुक्त कराए है। सबरी कहे जा बेटी हम मन तोला आशीर्वाद देबत हन, भगवान तोला घलो संसार से तोला मुक्त करही, संसार के बंधन से ते मुक्त हो जाबे। सबरी जब मो बोकरा मन आशीर्वाद दे सबरी घर ला छोड़ के भागत भागत दौड़ दौड़ जंगल 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 मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे सना ऋषि महात्मा मन के चेला मन घलो सबरी ला आश्रय नहीं दे, मतंग ऋषि घलो आश्रय नहीं दे। गुप चुप कर गजब सेवा करी, बड़ दिन ले सेवा करी, फिर भी मतंग ऋषि की बेटी सबरी ए आश्रम में रही जब सेवा करी। जिन दिन सबरी ला छोड़ के मतंग ऋषि ये दुनिया से उठ के जाना रही, तब सबरी के ही सबरी एक काम कर बेटी, तो नौ भक्ति पूरा है, पूरा है गुरु भक्ति तो पूरा है, लेकिन काम कर बेटी तोला भगवान खोजे की जरूरत नहीं है। वो भगवान तोला खोजत आही, यही मेरे तेरे रवे, यही जगह में बैठे रवे सबरी। वो मतंग ऋषि के वचन का पालन करत माँ सबरी वो भगवान के इंतजार करत आज तक बैठे है। दाई आज तक कि गुरु के वचन सुरत करी राम चरण मन लागे, रघुपति जस गावत फिरे छन छन नो अनुराग, छन छन नो अनुराग। गुरु के वचन ला पक्का मानी। देखो पहली हमार सियान मन्ना दीदी नी पढ़े रही से, लेकिन एक लाइन में पूरा गीता सार कही दी, एक लाइन में। जिन आज हम रामायण में पढ़थन गीतम पढ़थन वो बात हमर डोकर बाबा घलो कहे रही। कैसे तेंदु लौटी परसक पान और गुरु को बात का पक्का जान बात है, तो वही बात रामायण में घलो लिखत है। गुरु के वचन सुरत करी राम शरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरहि क्षण क्षण नौ अनुराग। गुरु के वचन ला पक्का याद करी। लेकिन गुरुदेव ने पूछे, लेकिन गुरुदेव मान ले जाए भगवान आही तब मैं उन चिन्हूं कैसे, पहचानूं कैसे, कभू देखे नहीं हो एको घाव और नहीं देखे हस्तेल कैसे चिन्ह में। मैं तो भगवान ते भगवान, इंसान लगलो चिन्ह दुर्लभ चीज है। एको घाव नहीं देखे ते मन खेल चिन्ह में बेटी नी चिन्ह सकस। तब सबरी है गुरुदेव पूछिस गुरुदेव भगवान आही कथस मोर कुटिया में तब मैं उल जानू कैसे दे भगवान ने की के हो सकते है भगवान के रूप में कोई शैतान आ जाही तब मैं कैसे करी, मैं धोखा खा जाऊं ना। गुरुदेव कहने लगे बेटी सबरी मैं तो पहचान बताता हूँ, कमल के समान बढ़िया नेत्र रहेगा, कमल सदृश रहे, लंबी लंबी भुजा, सिर पे मुकुट रहेगा, जटा रहेगा और हृदय में बनमाना पहने रही सबरी। ते समझ ले कि वो तो राम है, वो भगवान है, वो तो कुटिया में आही खोजत खोजत आज वो राम है। सबरी खोजे नहीं लगी भगवान, भगवान सबरी खोजिस। ये बात सदगुरु कबीर साहब बहुत बढ़िया बात करते हैं। भगवान ढूंढो माँ, भगवान तुमको ढूंढेगा। करना क्या पड़ेगा कि मन ऐसे निर्मल करो, कि मन ऐसे निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कहा मन कबीर ल मानथन अब कबीर के कहना नहीं माना, यही गलती है। राम ल माना था और राम के कहना ला नहीं माना था। कबीर कहा कि इस मन ल निर्मल कर, मन ल शुद्ध कर, भगवान खोजे नहीं मिल लगे, भगवान तुला खो जाता है। राम हत घलो अपन लीला में दर्शन करके बताई कहाँ भगवान खोजे जाबे, इलाहाबाद, प्रयागराज, वृंदावन, हरिद्वार। घर में भगवान मारे तेकर पूजा करना, तो घर में कौन भगवान है कि प्रातः काल बुठ कही रघुनाथ और माता पिता गुरु ना वही माथा। एकर ले बड़े भगवान हवे। ये भगवान है तो जन्म दे धरती माँ तब तोर पर इलाहाबाद में भगवान हरिद्वार में, और मान ले तो जन्म नहीं देती तो पालतीस पहुंचतीस नहीं, तोर बकूठा कपड़ा नहीं पहनाती, तबीयत खराब है दवाई नहीं करती, आज ले रेंग नहीं रहते कब के तोर कब के भगवान आती है नहीं। तो ये कबीर की बात, कबीर को मानना अच्छी बात है, लेकिन कबीर की बातों को मान लेना श्रेष्ठ बात है। राम को मानना अच्छी बात है, लेकिन राम की बातों को मान लेना सबसे श्रेष्ठ बात है। हमारे मन में गलती ही होती है। हम हर साल रामायण सम्मेलन प्रतियोगिता हमू मन जावत हन,
आप मन सुनत हो, लेकिन शायद राम की कहना को अगर जिस दिन हमारी मानस पटल में आ जाए ना, तो निश्चित है भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हें ढूंढेगा। आज सबरी की कुटिया में भगवान राघवेंद्र सरकार जो आते और आते तब देखी कि सबरी देखी राम गृह आए, हम उनके वचन समझ जिया भाए, अवसर से जलोचन बाहु विशाल, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपटाई। राम और लक्ष्मण दोनों भाई देखी ना, जो गुरुदेव बता रही मिलई, गुरुदेव बता रही थी मिलई, वास्तव में राम हुई हरे नो है, लंबा लंबा हाथ भुजा इसे है, कमल के समान होकर आंखें मस्त एकदम कमल सदृश नेत्र, सिर पे जटा, हृदय पे बनमाला। देखिए सबरी का पहचान ली, बस मेरे गुरुदेव ने जो कहा है वो कोई दूसरा नहीं, यही मेरे राम हो सकता है, यही मेरे राम है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, अपनी पुनि पद सरोज सिर न दंडवत प्रणाम। ये लगते गुरु भक्ति, हाँ भगवान के भक्ति काला करम सकबे, भगवान ला जानबे नहीं कर, करना है भक्ति मेरे बहना, गुरु भक्ति कर, और गुरु भक्ति करोगे तो भगवान आपको मिल जाएगा। हरि का मिलना सहज है, संत मिलन है दूर, संत मिले तो हरि मिले, है यह बात जरूर सियावर रामचंद्र की। सबरी कुटिया माथे चरण पखारे सबरी कर कहीं नहीं रहा है, अपन हाथ ला फैलाई, राम के चरण के नीचे रखी, माथा झुकाई, प्रेम के आंसू रोए लगे, और प्रेम के अश्रु की धारा से माँ सबरी जो है राम के चरण ला पखारे लगी, राम के चरण ला पखारे लगी, और पीला बत्ती खलो जल गए। बताओ भला ये कथक भीतरी में जावे तो इसमें होते दादा, समय पता नहीं चल पाए ना। बात कहूं, राम की चरण को रामचरितमानस में 3 व्यक्ति ने पखारा। सबले पहली महाराज जनक पखारी, सीता के बिहार हो, धनुष तब, लेकिन राम के चरण जनक ने पखारी, और जनक राम के चरण पखारी देकर सती कन्यादान के रूप में सीता ला दान में दे दी महाराज जनक। दूसरैया पखारिस कौन? गंगा घाट के केवट, मांगी नामन केवट याना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना, अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखार लागा। राम के चरण ला पखारी, और चरण पखार के चरणामृत लेके गंगा से पार उतार दी सो पार। ये केवट है, लेकिन सबरी मैया कर कहीं नहीं है, कैसे करे? फिर भी चरण ला पखारी, और कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहो आन, और प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखान, प्रेम बारंबार बखान। भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पण कर दिया भैया। और दुनिया में अगर सार है बोल दीदी तो प्रेम ही सार है, और दुनिया में आज कमी है ना तो प्रेम की कमी है। धन है पर सुख नहीं, भोजन है तब भूख नहीं, बिस्तर है तब नींद नहीं, परिवार तो है लेकिन प्रेम नहीं। और प्रेम कहीं बाहर नहीं मिलेगा, प्रेम कहीं दुकान में नहीं मिलेगा, प्रेम कहीं बाड़ी में नहीं उपजेगा। तब सदगुरु कबीर साहब कहे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे तो शीश दे ले जाए। कितने बढ़िया प्रेम है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाए। और दुर्योधन के मेव त्यागे, दुर्योधन के मेव त्यागे, सग विधुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाए। अर्जुन के तुम रथ हाके, अर्जुन के रथ हाकिस कौन? भगवान कन्हैया ने। अर्जुन के तुम रथ हाके प्रभु, अर्जुन के तुम रथ हाके प्रभु, अरे भूल गई ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जितनी कहूँ कम है प्रेम के बारे में मेरे बहना, जितनी कहूँ प्रेम के बारे में। और राम खुद ही प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जान ले हो सोई जाना नहारा, जान ले हो सोई जाना नहारा। पीला बत्ती संदेश कर दिस। मैं ये कहूँ, हम जो प्रेम कथन ना, वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति है। संसार के लिए जते प्रेम है, दाई बार दादा बार नारी बार बेटा बार खेत बार खार बार दुआर बार बिल्डिंग बार मोटर बार गाड़ी बार, जितना प्रेम है संसार के लिए वो आसक्ति है। और उसी प्रेम को भगवान की तरफ मोड़ दो तो वही तेरी भक्ति है।
वही भक्ति है। अलग से ऐसे कहीं चीज नो है, एल भक्ति धर ले ऐसे की धराए भक्ति अंदर से प्रेम पैदा होता है। इसलिए समय की नाजुकता, ना जाने कब रात आखिरी होगी, ना जाने कब बात आखिरी होगी। मेरे बहना ये अभी छांगिन कछार में बैठ के रामायण पढ़ा था। रात को जाग सुधबो बिहने उड़बो नहीं उड़बो तो कोई ठिकाना है का? कोई ठिकाना नहीं है दीदी। वो तैसे है ते बने रेंगत है सड़क में, ते बने जात है ओ अडहन ले आवत ते कैसे आते कर का ठिकाना। ते साइड में रेंगा था सो बे साइड आग तोरे ढंग खा दिस मर गे पट ले। ना जाने कब रात आखिरी होगी, ना जाने कब बात आखिरी होगी। हंसते मुस्कुराते रहना मेरे बहना, राम कथा और सुनते सुनाते रहना। और ना जाने मोरे भैया, ना जाने मोर दीदी कब मुलाकात आखिरी होगी, कब मुलाकात आखिरी होगी। यही भाव के साथ छोटे से भजन के बाद आप मन के मन से सादर विदा पावो। बोली राजा रामचंद्र की, बोल शंकर भगवान की, बोल हर हर महादेव। हरि हरि प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गंगा परे तीरथ परे सबले परे अयोध्या गिरे। जिहरा बोलिए जिहरा बोलिए प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बीरेना 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 अरे बीरेना चला ये दिखे हुई हरे बीरेना। बोल शंकर भगवान की जय हो। बीरेना 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 हरे बीरेना चला के देखे होरी हरे बीरेना बीरेना चला के होरी हरे बीरेना 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 हरे बीरेना चला हरे बीरेना चला हरे बीरेना। लकड़ी कहे मुला धीरे धीरे छोले अरे लकड़ी कहे मुला धीरे धीरे छोले
बढ़ाए अरे एक दिन असर भी बढ़ाए एक दिन असर भी बढ़ाए चोरी के लेके चला अरे चला एक दिन हो हरना बिरना 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 हम बिरना रे चला एक दिन हो हरे बिरना बिरना रे चला एक दिन हो हरे बिरना माटी कहे बोला धीरे धीरे जी अरे माटी कहे बोला धीरे धीरे अरे सूती कहे बोला धीरे धीरे जी अरे सूत कहे बोला धीरे धीरे आते खुशबा अरे एक दिन अवसर भी कोसता एक दिन अवसर भी कोसता तो पहले लेके हाँ पता अरे तेरे कर चला एक दिन हो हरे मेरा अरे चला एक दिन हो हरे मेरा बिरना 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 हरे बिरना चला एक दिन हो हरे 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 बिरना हरे बिरना चला ये दिन हो हरे बिरना बोले राम चचर के बोले गंगा भरवान के इन जबल बुतला मैया के इन जबल मामलेश्वरी मैया के बोले राधे राधे राम से मिला दे। ये सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, ये महफिल भी उसी का है जो समा जलाना जानता है। मित्रों आदरणीय जन, ये सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, ये महफिल भी उसी का है जो समा जलाना जानता है। और यूं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिल जाते हैं हर जगह, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है। आइए हम सब ईश्वर के चरणों में सर झुकाए, ईश्वर की बंदगी करे, ईश्वर को नतमस्तक भाव से नमन करे। ऐसे भावों के साथ माँ सबरी दाई सबरी के कथा प्रसंग के साथ जुड़े रहें। आओ एक बढ़िया भाव के साथ हमारे गुरुजी हमारे बीच में कथा प्रसंग प्रेषित करत रही से बढ़िया भाव के साथ फोर फोर के बढ़िया कथा ला हमारे तीर में प्रेषित करत रही से। एक बात बतात रही से कि हम सब संत कबीरदास जी ला मानथन प्रभु संत कबीरदास जी ला मानथन, भगवान राम ला मानथन, लेकिन उखर बताए रद्दा में नहीं चलन। मोला एक ठन बात सुरता आथे मोर लिखे हवे। अक्सर मैं देखता हूँ हमर कबीरहा मन बढ़िया भाव के साथ में कही कि हम संत कबीरदास जी ला मानथन, उखर बताए रद्दा में चलथन, बढ़िया चंदन के टीका लगाथन। और
कथनी और करनी में जब अंतर रही थे तो मैं एक भाव लिखे हो कहा कि मैं माथा में चंदन के टीका लगा देखे हो, बने बने बात के मैं बता देखे हो। गुरु जी मैं कई छल्ला माथा में चंदन के टीका लगा देखे हो, बने बने बात के बता देखे हो, और जे कही थे हमन कभी रहा हरन हमार घर कहीं नहीं चले, वही मल्ला में मड़ई में चीला खाद देखे हो, वही मल्ला में मड़ई में चीला खाद देखे हो। तो ये हमार कथनी और करनी में अंतर है, और कहीं ना कहीं हम सब ला बदले की जरूरत है, हम सब ला सुधरे की जरूरत है। तब मैं एक बात कही थो कि गंगा बदली, जमुना बदली, मुहाना जरूर बदलेगा। गंगा बदली, जमुना बदली, मुहाना जरूर बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, जमाना जरूर बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, जमाना जरूर बदलेगा। आइए हमारे गुरु जी के संग जमाना ला बदलथन, जमाना ला बदले के साथ साथ बारी है मानस मंच तक इखर सम्मान राशि प्रेषित करे के बढ़िया भाव के साथ बैठे हमारे आदरणीय जन। मैं आप सब ला आमंत्रित करत हूँ। हमारे जीवन सेन जी, संतराम सिन्हा जी, जगत वर्मा जी, गोपी नेवला जी, छोटू वर्मा जी, बिहारी सिन्हा जी, कैलाश चंद्रवंशी जी, नून करण साहू हमारे गुरु जी शिक्षक महोदय, आप सबो आमंत्रित हो। मस्त काहू बढ़िया प्रेम भाव के साथ हमारे सम्मान राशि ला हमारे गुरु जी मन तक प्रेषित करे के प्रयास करबो। और एक पश्चात हम जुड़बो हमारे बीच में मानस मंडली के साथ हमला जुड़ना है बढ़िया भाव के साथ। आगाह करत चलन अवैया मानस मंडली ला अपन संपूर्ण तैयारी के साथ स्वांता सुखाए मानस परिवार छुईहा राजिम जिला गरियाबंद के मानस मंडली अपन संपूर्ण तैयारी के साथ हमारे पावन मंच के समीप उपस्थित हो चलो, ताकि आपके साथ हम जुड़ के बढ़िया भाव के साथ ये रामकरी मानस के जिन कथा प्रसंग चला थे ओला अवरल धार के साथ बुहा सकन, अवरल धार के साथ आपके साथ जुड़ सकन। हमारे आदरणीय जन बढ़िया प्रेम भाव के साथ हमारे गुरु जी मन तक सम्मान प्रेषित करिए। मैं निवेदन करत हूँ स्वांता सुखाए मानस परिवार छुईहा राजिम जिला गरियाबंद के मानस मंडलीला आप अपन संपूर्ण तैयारी के साथ हमारे मानस के मुख्य द्वार में उपस्थित हो चलाओ। आपके डहल जन सम्मान की राशि प्रेषित हो है हमारे पंचू वर्मा जी, आप मन 10 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित करत हो। आपके सम्मान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर साधुवाद है। संग में हमारे बैठे महतारी मन के डहाले भी गजब अकन सम्मान की राशि, हमारे आदरणीय जन के डहाले भी सम्मान की राशि है। आप सबके सम्मान भी हमारे तीर प्रेषित होते। गीतानश वर्मा जी, चिरंजीव वर्मा जी, गलत पढ़ो ते बताओ, गीतांश वर्मा जी, चिरंजीवी वर्मा जी 10 रुपया, रेखलाल साहू जी, कीर्ति सागर साहू जी, लितिका तेजस्वी, वेदिका तारनी साहू जी, आप मन 30 रुपये के मैं प्रेम दुलार हमारे गुरु जी तक प्रेषित करे हो। आपके सम्मान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय दशरथ लहरे एवं समस्त लहरे परिवार आपके ढाले 10 रुपये के सम्मान है। किशन साहू जी खमेरा के रहने वाले आपके ढाले 10 रुपया। गायत्री वर्मा जी, नित्या श्री आपके ढाले 10 रुपया। डेहू रुपेश जी 10 रुपया। इतेश राजा, गजेंद्र रूपलाल, सौरभ आपके ढाले 2 रुपया के सम्मान राशि प्रेषित हो है। साथ ही तिलक सेन जी सांगिल कछार आपके ढाले भी सम्मान की राशि प्रेषित है। आपके सम्मान खातिर भी हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करत हन। सम्मान के एक कड़ी में बंशी गेवांश वर्मा जी 10 रुपया। हीरू राम बरसा टोला के आप रहने वाले हो, आपके ढाले 10 रुपये के सम्मान है। भावेश क्रियांश टोकेश जी, प्यांशु रियांश, चानवी सिन्हा आपके ढाले 20 रुपये के सम्मान है। पूर्वी साहू जी, चुरामन साहू जी 5 रुपया। नंद किशोर पविका चंद्रवंशी जी 10 रुपया। द्रुपति साहू जी 10 रुपया। संध्या जीविका उइके जी 10 रुपया। प्रीतम वर्मा जी गोदावरी, भाई संजू दीनू 10 रुपया। रूपलाल जी 1 रुपया। साथ ही हमारे धनाराम जी कोरे आपके ढाले 10 रुपये के सम्मान है। आप सबके सम्मान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आओ ये धन्यवाद प्रेषित करत आवो हमारे संत समागम ला मंच ले विदा प्रेषित करथन ये भाव के साथ कि बिंदास मुस्कुराइए, क्या गम है। हम सब ला जिंदगी भर मुस्कुराते रहना चाहिए, काबर की गम तो जिंदगी के साथ चलते ही रहते। बिंदास मुस्कुराइए, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। संत जन, महतारी मन, भैया मन की बिंदास मुस्कुराइए, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है, और जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। जिंदगी का नाम कभी खुशी गम ही है। आप सब राम नाम के प्रचार के साथ यूं ही चलते रहे, बढ़ते रहे, निखरते रहे। इस भाव के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घ से गुरु जी आप ला हम सादर सादर विदा प्रेषित करत हन। विदाई हमारे पावन मंच ले विदा है आपला। चलिए सम्मान के अवकड़ी में हमार अनीता गणेश वर्मा जी आप 10 रुपये के सम्मान प्रेषित करत हो। सम्मान के यही कड़ी में आप हो स्वर्गीय नव्या रोमित कुमार सिन्हा जी 20 रुपया। गणेशिया पटेल, शीतल खिलेश्वरी 5 रुपये के सम्मान है। लक्ष्मीलाल
थलेश्वर साहू जी 10 रुपए के सम्मान है, आपके सम्मान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आपके विदाई के संगे संग अगवाई करथन हम स्वांता सुखाए मानस परिवार छुईहा राजिम जिला गरियाबंद के हमारे संत समागम ला। आइए संत जन आप सब मन बढ़िया भाव के साथ हमारे पावन मचमाहू और आपके साथ हम जुड़ के पुनः राम कथा के आनंद लेवत चलबो, राम कथा के संग आनंदित हो चलबो। संगे संग मैं आयोजक परिवार ला निवेदित करत हो, संध्या के बेरा हो चुके हैं, गौधूली बेला हो चुके हैं। जैसे ही हमारे संत जन आही अपन माइक्रोफोन के संबोधन करही ओकर बाद हम श्री रामचरित मानस और भगवान राम जी के सुंदर कथा के रसपान तो करबोज करबो, ओखर ले पहली मंगल आरती के साथ जुड़े के उद्यम करबो। आप सब मन आरती के तैयारी परिपूर्ण कर ले हो। आइए संत समाज आपके स्वागत अभिनंदन हमारे ये पावन से मंच पावन से धाम सांगिल कछार की ये पावन से माटी में स्वागत करत हन शांता सुखाए मानस परिवार छुईहा राजिम जिला गरियाबंद के मानस मंडली ला आप सैन्य सैन्य कदम के साथ चल के आत हो और जी आप ला बढ़िया भाव के साथ स्वागत करत लात है, अभिनंदन करत लात है और मन में खुशी है, आनंद है। और वही जाप जिला नारायण जी तीनों लोग 14 भुवन में जा जाके जब थे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये जाप हम निरंतर करत हन, हर एक मंडली पर करत हन, हर एक संत मल्ला हम अपन देवता मान के स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। पावन सदाधाम गरियाबंद के पावन जी और आदरणीय सेवक साहू जी आप सब मन आमंत्रित हो। आदरणीय जन मंच तक आवो और प्रेम भाव के साथ मंचस्थ हमारे संत जन के स्वागत अभिनंदन करो। तत्पश्चात हम उखर कथा प्रसंग के साथ जुड़े के प्रयास करबो। एक बार पुनः आप सबके नाम वचन करन नेत्राम साहू जी, तिलक खुटे जी, भुजबल साहू जी, गौर सिंह यादव जी, देवनारायण लहरे जी, सेवक साहू जी आप सबो आमंत्रित हो। आदरणीय जन आइए मंच तक आइए और आप सबो मन स्वागत अभिनंदन के साथ जुड़ो और तत्पश्चात हम मंचस्थ मंडली के डहर बढ़े के प्रयास करबो। साथ ही हमारे मानस परिवार आप सबो माइक्रोफोन के सुंदर से समय पिंटू साउंड सर्विस सांगिल कछार अपनी आवाज को देना चाहते हैं, नहीं पहचान तो चले आइए पिंटू साउंड सर्विस सांगिल कछार, जिनका सानिध्य हमें 2 दिन तक लगातार प्रेषित हो रहा है, जिनके बेहतरीन ऑपरेटिंग के माध्यम से पूरा हमारा मानस परिवार सजा हुआ है, सौरा हुआ है। साथ ही आप सब देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को हम कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। सेन प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में यह पूरा कार्यक्रम लाइव रूप से चल रहा है, जिसे आप घर बैठे भी देख सकते हैं और आने वाले बीते समय में भी आप इसको निरंतर देखते चले जाएंगे जब तक कि यह समय रहेगा या देर रहेगा, यह कार्यकाल रहेगा, यूट्यूब में यह कार्यक्रम बिल्कुल उपस्थित रहेगा। आइए मानस मंडली की पावन से परिचय के साथ आप सबको जोड़ने का प्रयास करें। स्वांता सुखाए मानस परिवार छुईहा राजिम गरियाबंद की मानस मंडली हम सबके समीप उपस्थित है। मंडली के हमारे गुरुजी, व्याख्याकार गुरुजी, जिनके मुखारबिंद से हम सब राम कथा को सुन पाएंगे और साथ ही जो हम सब के बीच में हारमोनियम का वादन करते नजर आएंगे आदरणीय गुरुजी सुरेंद्र सिन्हा जी, जिनके व्याख्यान के माध्यम से हम राम कथा सुन पाएंगे, राम कथा से जुड़ पाएंगे। आपका स्वागत अभिनंदन गुरुजी। साथ ही तबला वादन में आप नजर आएंगे अभिनव सिन्हा जी, मुख्य गायन की भूमिका में रहेंगे हमारे सुरेंद्र सिन्हा जी। आप अपनी गायकी के माध्यम से राज भजनों को हमारे पूरे जनमानस के बीच में प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। पैड में संगत करेंगे अभिजीत सिन्हा जी, साथ ही बांसुरी के साथ संगत करेंगे कन्हैया यादव जी। बिल्कुल एक बांसुरी भगवान कान्हा बजाते थे, जिनकी मधुर धुन मधुबन की और छोर में गुंजायमान होती थी। आज हमारे सांगिल कछार के इस अयोध्या धाम में कन्हैया यादव जी के बांसुरी गुंजायमान होगा। आपका भी स्वागत अभिनंदन। आर्गन के साथ संगत करेंगे खेमचंद यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन आदरणीय जी। कुर्रश में संगति करेंगे हमारी माता जी श्रीमती संजना सिन्हा जी। मंडली का उद्देश्य है सत्संग का लाभ, सत्संग लाभ लेना मंडली का उद्देश्य है। आपके उद्देश्य की परिपूर्ति हो, इस भाव के साथ आप सब माइक्रोफोन का संबोधन करते चलिए। संबोधन करने से पहले आप सभी कथा प्रसंग का मिलान कर लीजिए, जिस कथा प्रसंग के साथ आपको हमारे बैठे जनमानस को जोड़ते हुए चलना है। सुंदर सी कथा प्रसंग का मिलान करते चलिए। श्री रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान है किष्किंधा कांड। श्री रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 28। गुरुजी मिलान कर लीजिएगा। दोहा क्रमांक 28 श्री रामचरित मानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास। मैं देखो तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करत्यो कछो सहाय तुम्हार। ये कथा प्रसंग के साथ आप हमें पल्लवित करते चलेंगे, जुड़ते चलेंगे। मिलान कर लीजिएगा। मैं देखो तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार,
बूढ़ भयो नाता करतो कछुक सहाय तुम्हारा करने का प्रयास करेंगे। और चलिए माइक्रोफोन का सुंदर सा संबोधन कर लीजिए। संबोधन के बाद हम मंच माइक दर्शक दीर्घा आपके समीप अप्रिशिएट करने का प्रयास करेंगे, आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। संबोधन कीजिए माइक्रोफोन का। श्री राम। हेलो श्री राम। राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम। आइए माइक्रोफोन का सुंदर सा संबोधन है और संबोधन पश्चात जुड़ने की बारी है मानस मंडली से। हमारे बीच उपस्थित है स्वांत सुखाय मानस परिवार छुईहा राजन जिला गरियाबंद की मानस मंडली हमारे बीच उपस्थित है और बहुत दूरी तय करके हमारे संतजन हमारी माता जी हमारे बीच में आए हैं और उतनी ही बढ़िया कथा प्रसंग का पल्लवन हम सबके बीच में करते चलेंगे। आइए अनेकता में एकता के भाव को सरोकार करते हुए चंद भाव के साथ हम मंच माइक दर्शक दीर्घा प्रेषित करने का प्रयास करते हैं। हम सीधे कथा प्रसंग के साथ जुड़ेंगे। हमारे आयोजक परिवार का आदेश है कि हम आरती कथा के अंतिम में करेंगे 1 घंटे के पश्चात। हम सीधे प्रेम भाव के साथ आपको ये मंच माइक दर्शक दीर्घा प्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं चंद भावों के साथ कि हाथों में गीता गुरु ग्रंथ कुरान रखता हूँ, मैं हर मजहब जाति पाति का सम्मान रखता हूँ। हर किसी को रखना चाहिए, हर भारतवासी को रखना चाहिए क्या कि हाथों में गीता गुरु ग्रंथ कुरान रखता हूँ, मैं हर मजहब जाति पाति का सम्मान रखता हूँ। रखता होगा कोई और अपने दिल में कुछ, मैं हमेशा अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं हमेशा अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। आइए हिंदुस्तान की भावना को सरोकार किए भगवान राम ये हिंदुस्तान की आत्मा है और उस आत्मा में खो चलते हैं आप सबकी जोरदार जयकारा भरी आवाज के साथ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। संत जन ये जोरदार जयकारा के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा 1 घंटे के लिए आपको हम सादर समर्पित कर रहे हैं। समर्पित मंच और माइक।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर प्राण ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे जैसे मंदिर दीपक बिना सूना। जैसे मंदिर दीपक बिना सूना। सूना सांझ सवेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहत कुंवारी। नाही पति का फेरा। जब तक कन्या रहत कुंवारी। नाही पति का फेरा रे। नाही पति का फेरा। आठों पहर रहत आनंद में। आठ
बसत कस्तूरी नाही मृग को फेरा मृग की नाभि बसत कस्तूरी नाही मृग को फेरा नाही मृग को फेरा गाफिल हो के बन बन घूमे गाफिल हो के बन बन घूमे सूखे घास घनेरा रे गुरु की न घोर साधु रे गुरु की न घोर अंधेरा जैसे मंदिर दीपक बिना सोना जैसे मंदिर दीपक बिना सोना सोना शाम सवेरा रे हाँ गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन चरण में बारंबार सिर झुकाते हुए हनुमान जी महाराज के सूक्ष्म उपस्थिति ला प्रणाम करते हुए पावन ग्राम सांगिन कछार के सबो देवी देवता मन ला प्रणाम करते हुए गांव के बुजुर्ग सियान नवयुवक साथी ममतामयी करुणामयी माता बहनी हो संचालक भाई साहब माइक के ऑपरेटर भाई साहब वीडियोग्राफर भाई साहब और स्वागत रिसेप्शनिस्ट के रूप में अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भाई साहब जत्का जन के भी प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग मिले हैं कार्यक्रम में सबके पावन चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी के भाव के साथ में ये सांध्यकालीन बेला में मैं अपन मंडली की तरफ से प्रणाम करत हूं स्वीकार करो आप हमला मंच दे हो आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आओ जो कथा में भाव परोसे बर बोले हैं भाई साहब किष्किंधा कांड की कथा है मानस के पक्षी के विषय में यह प्रसंग है कौन सा मैं देखा हूं तुम नाही मैं देखा था गिद्धहि दृष्टि अपार गूढ़ भय उन्नत करते कछुक सहाय तुम्हार मैं उन्हें देख रहा हूं तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है परंतु क्या करूं बूढ़ा हो गया हूं नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता करता ये बोले हो भाव जो लिखे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ये लब पढ़े हों
तो कथा कदे करके समझ में आ गई, गीधवा कहा था तत्किच में समझ गए हो। 16 साल हो गए शायद यहाँ नहीं का, 16 साल से तो आयोजन होते। मैं ये नहीं कहा था कि हम अनाथन बाहर के परदेसिया टीम वाला मना तबे ज्ञान में अभिवृद्धि हुई, इसे नहीं कहा। 16 साल से जे आयोजन करत है ओला उल्टा कर देवे तब हो गिनती कम हो जाही। 61 साल से के बाबा मन भी रामायण पढ़ा थे बचपन से लेकर के। अब ये रामायण मानस ऐसे चीज है, हमन कभू कभू ऐसे जगह भी चल देथन मानस प्रेमी भैया हो सियान हो जे में सोचे नहीं रहन कि यहाँ भी कबू रामायण पढ़त रीन हो ही देखी सिखा रामायण कर देते हो ही, ऐसे कभू कभू बात आ जाते। लेकिन वाह तुलसी का गजब के रचना लिखी, का गजब के भगवान के चरित्र ला अपन लेखनी बनाया। जत के पढ़बे मूलत ऐसे लगते मैं हम 2013 से रामायण के यात्रा में हूं, 12 साल हो गए। अब मोला इसे लगत जथे कि मैं 12 साल में मैं का सीखे हूं। अतका दिन के घूमत हूं, 1-2 महीना घूमता हूं साल भर में, पूरा 12 महीना नहीं घूम सकूं मैं कुछ कारण से। तब मोला ऐसे अनुभूत होते कि भगवान ये 12 साल में मैंने क्या सीखा मानस से। मानस के प्रसंग अतका गूढ़ है। बड़े बड़े संत महात्मा मन के YouTube में देखबे तो एक ठन चौपाई लेके हरि अनंत हरि कथा अनंतला 365 दिन भी बोल दी तब वो लोग प्रसंग हसिराए नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता बोल दी या मंगल भवन या मंगल हारी बोल दी, चलत रहे चौमासा प्रवचन। ये ऐसे अद्भुत ग्रंथ है। बाल कांड के संबंध उत्तर कांड से, उत्तर कांड के संबंध अयोध्या कांड से, तब किष्किंधा के अरण्य कांड से एक दूसरा से गुम्फित है प्रसंग, एक एक शब्द मन गुम्फित है। तो बोले बताए मैं तो चूक तो होबे कर ही, मैं अपन व्यवस्था बताएं आपला। मैं मानस के विद्यार्थी हूँ, मानस के जिज्ञासु हूँ। कहीं भी से मिलते मोला तो मैं ग्रहण करता हूँ, और जो कुछ भी ग्रहण करे हो बोला बताए की कोशिश करूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संपाति मानस में बहुतकन पक्षी के वर्णन है, और सब पक्षी के अपन अपन भूमिका है जी। हे खग, सबसे पहली बात तो खग की इस पक्षी ला अब उकर भूमिका में नहीं जाना तो जो मुख्य पक्षी है चातक चकोर लघलो छोड़ो, जेकर प्रमुख भूमिका है तेला बताता हूं। काकभूषुण जी महाराज पक्षी है, गरुड़ जी महाराज पक्षी है, संपाति महाराज पक्षी है, और जटायु महाराज है घलो पक्षी है। क्या ग्रंथ है बताओ अदके में। राजा महाराजा चरित्र रथे, देवता धामी चरित्र रथे, दूसरा हमारा ग्रंथ पुराण मन में, भागवत वगैरह में। लेकिन ये अद्भुत है, यहाँ हर चीज के कथा है। पशु के, अब पेंद्रा माने पशु, काकभूषुंड और गरुड़ और ये संपाति और जटायु एमन पक्षी है। तेकर कारण तो एकर आरती में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी से 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र और सब ग्रंथ के रस भरे पड़े हैं। यही में रामायण की कथा है, यही में महाभारत की कथा है, यही में पुराण की कथा है, यही में भक्त प्रहलाद की कथा है, विष्णु भगवान की कथा है। समय समय में उकेरे जाते प्रसंग अनुभूत प्रसंग बस। तो गरुड़ जी महाराज की भूमिका का है। गरुड़ जी महाराज ला गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। महाराज गरुड़ गुण के खदान है, लेकिन जब भगवान के काल चक्र चलते तो गुण के खान जेकर पंखा डेना हाले
ऐसे डेनल ऐसे उड़े बर ऐसे करते तो वहां सर सर के ध्वनि से ऐसे लगते कि हम वेद के ऋचा सुनावा थे। भगवान के अति निकट निवासी है, भगवान के पास रहने वाला गरुड़ जी महाराज लगलो कभी कभी भगवान के ऐसे प्रेरणा होते तब मोह हो गए। भव बंधन ते छूट ही नर जपी जाकर नाम और खर बन साचर बांधे नागपास सोई राम। ये नागपास में बंधा हुआ वही राम है जिसे लोग परमपिता परमात्मा कह करके उनके नाम का गुणगान कर करके इस भव बंधन से पार हो जाते हैं, भव बंधन से छूट जाते हैं। ये वही राम है क्या जिसको नाग ने आज अपने बाहुपास में बंधन में बांध लिया है और जिसके बाहुपास के बंधन से मुक्त कराने के लिए मुझे आना पड़ा है। नाग लाग काटे बरस जो माया के नाग भगवान ला बांधे से वो नाग ला खाए बरस खा दिस गरुड़ माने भगा दिस नष्ट कर दिस। जे नाग रहिबे नहीं कर रही से तेला खाए बरा रही से माया जो नहीं था कथा के अनुसार से और खाए के बाद में भगाए के बाद में गरुड़ जी जैसे ज्ञानी ल मोह हो गए। अरे इसको लोग परम पिता परमात्मा क्यों कहते हैं? ये अगर परम पिता परमात्मा है, सबका भव बंधन दूर करने वाला है, तो अपने बंधन को दूर क्यों नहीं कर पाया और इसके बंधन को काटने के लिए मुझे आना पड़ा। ये यही कर चक्कर खा जाते। अति विचित्र रघुपति चरित अब जानहि परम सुजान तेजे मति मंद विमोह बस हृदय धरही कछु नहीं गई। भगवान के चरित्र समझ पाना बड़ा मुश्किल है भाई। पास में रहने वाला भगवान के पास में तो जय विजय घलो रीत जी और भगवान जत का सुंदर होत का जय विजय भी सुंदर। एक दिन भगवान अपन भूजल देखत रहा है तो प्रेरणा से भगवान के प्रेरणा से जय विजय मन में कहा हो गए ये अपन भूजल देखा जानो मन हो मन से लड़ाई करी का वही पाए भूजल देखा था। जे भगवान के पास में रहने वाला है ओकरो मति छरिया जाते भगवान के प्रेरणा से कबू कबू। तब गरुड़ जी ला जब मोह होइस तब भगवान शंकर का आखिरी कीजिए। भगवान शंकर तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना। भगवान शंकर समझा सकत रही से, लेकिन भगवान शंकर कहते गरुड़ जी तो रोग है छोटे मोटे नहीं है, तोला बहुत बड़े रोग व्यापे है, महारोग महामोह। और ये रोग के इलाज करे बार ऐसे सूजी लगा दूं तो गोली दे दूं 8-10 दिन के एमे मार जाइए, ऐसे बात नहीं है। बहुत लंबा इलाज चले पड़ी, आईसीयू में भर्ती हो गए, बड़े अस्पताल में जा पड़े। भगवान शंकर सोची खग जान नहीं खगही की भाषा मैं समझाऊं ना। तब ये बाद में ढिंढोरा पर पीठी तुम त्रिभुवन अरे तीनों लोग के जिला गुरु कथे भगवान शंकर समझाइस तब मोर मुंह दूर है पक्षी कर भेजा जाए तो ये कभू नहीं कही कि मोला कौवा समझाइस। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कौवा समझ तो ये भूमिका है दो पक्षी के। अब दो पक्षी का वर्णन करता हूँ एक भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तोला रंगहु राम रंगे मां आज भी भिया सती संगे मां। तोला रंगहु राम रंगे मां आज भी भिया सती संगे मां। तोला रंगहु राम रंगे मां आज भी भिया सती राम की रंग माता भक्ति की रंग माँ। राम की रंग माता भक्ति की रंग माँ। तोला रंगहु राम रंग
आजा भी भैया सतसंग तोला गाँव राम रंग माँ आजा भी भैया सतसंग माँ आजा भी भैया सतसंग तोला मानव राम रंग माँ आजा भी भैया सतसंग आजा भी भैया सतसंग तोला राम रंग माँ आजा भी भैया सतसंग माँ राम की रंग माँ भक्ति की रंग माँ राम की रंग माँ भक्ति की रंग माँ तोला राम रंग माँ आजा भी भैया सतसंग आजा भी भैया सतसंग माँ आजा भी भैया सतसंग माँ आजा भी भैया सतसंग माँ बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब ये पक्षी मन के दूसरा ग्रुप के चर्चा करना चाहता हूँ। का योगदान है मानस में, का कथा है। ये संपाति और जटायु दोनों भाई रही, लेकिन बहुत कुछ समानता होते हुए भी बहुत कुछ अंतर रही। दोनों पास में बल के कमी नहीं। पक्षी के हिसाब से का एकदम दुनिया भर ले बलवान ऐसे नहीं कहा था, नहीं भाई। पक्षी के हिसाब से बलवान रही, चरित्रवान रही, लेकिन एक अंतर से जटायु के पास में विनम्रता रही और संपाति के पास में अभिमान रही। और जो उड़ते हैं अहम के आसमानों पर, जमीन पे आने में वक्त नहीं लगता,
हर तरह का वक्त आता है जीवन में, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। कतका बेर का हो जही अहंकार से तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंस। ये मन सब अभिमानी थी, तो का चीज के अभिमान कर दो हम? ये जो शरीर है इला हम अपन समझत हन का वो शाश्वत रहने वाला है भगवान के अलावा? नहीं भैया, चाहे कतको राजा महाराजा रहा है, ये धन दौलत भी नाशवान है, रिश्ता नाता भी एक दिन टूट जाइए आपसे। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया कभी जो कभी न कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिल के मुरझाना न पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो का चीज के हम अभिमान करबो? ये सब चीज जाना था, लेकिन सब मोहग्रस्त हन, जाने के बाद भी नहीं माना था, तब मोहग्रस्त था। अरे ना, रावण तो घलो जानीस, लेकिन कहां मानीस? नहीं का खरदूषण मोहि सम बलवंता, और तीन्हा ही को मारई बिन भगवंता। खरदूषण हम मोरे समान ताकतवर है, रही से बिना भगवान के ओला कोई नहीं मार सके। एला रावण जान रिस दीदी हो, तब मानिस भगवान की के, भगवान की के मानतीस तब घर वाली के। अब कर घर वाली माता सीता के हरण करे बर काबर जातीस, मारीच ल काबर भेजतीस? नहीं जानिस, लेकिन नहीं मानिस। एक पूर्व वक्ता भी कहा थे से कि हमन जानथन जरूर, लेकिन मानन नहीं। और मानथन कौन ला? भगवान ला, और भगवान के ला नहीं माना। एक बार होड़ मचिस जटायु और संपाति में, चलो सूर्य भगवान तक हम जाबो, सूर्य भगवान तक के हम जाके दिखाबो दुनिया ला, सूर्य का फतह करेंगे। उड़ान भरी दोनों भाई, बल के कारण, उत्साह के कारण, जोश के कारण कुछ दूर तक गई। जटायु कहते भैया पंख में गर्माहट महसूस होते, सूर्य गर्मी सह नहीं सकत हूं। तो जेकर कर अभिमान रही वो ज्ञान ला नहीं पाए। ये दोनों जन अभिमाने कारण तो जावत है, और सूर्य क्या है? सूर्य ज्ञान है, और तो जहां अभिमान हो वहां ज्ञान नहीं मिल सकता। ये इसका तात्विक अर्थ है। और कथानक के हिसाब से उड़द उड़द गीस जब गर्माहट महसूस हो, बहुत ज्यादा जलन हो इस पंखा में, तो जटायु नीचे की ओर यात्रा शुरू कर दी। ऊपर ला छोड़ के जस्ट विपरीत 180 अंश में घूम गए होकर गाड़ी। और संपाति है जाते गी जब तक उकर पंखा जरीस पूरा ले सागे सूर्य की गर्मी में। तब जब उड़े में असमर्थ हो गए, अक्षम हो गए, तब धड़ाम से धरती की ओर गिरीश से कहा, गिरीश चंद्रमा मुनि के गोद में गिरीश बोलिए श्यावर रामचंद्र की। संत हृदय नवनीत समाना। ते अभिमान के कारण जात रहे संपाति, मोर गोदी में आगे है। अब मोर गोदी में जब आ गए तो संत के ये कर्तव्य है कि भगवंत से जरूर मिला दूं। बोला यही गुफमरा और एक आशीर्वाद है, जे दिन तो डेना पंखुरी फिर से वापस आ जाही ना, तो समझ लेवे कि भगवान के बुलौआ आ गए। तोला जे दिन डेना पंखा फिर से जागल दल ली, समझ लेवे कि तोर मोक्ष के स्थिति है। बस असमर्थ, कभू खायल मिलत है, कभू नहीं मिलत है। अरे पंखा रही तो उड़ा करके शिकार कर लेती। गिधवा तो आमिष भोगिएगा, मांस के खाने वाला है, कैसनो भी मांस के खाने वाला है गिधवा। नो
शिकार कर ही तो कोई मरे बर थोड़ी आई होकर कर ले मोल खा ले संपाती बर दिन के भूखाए हाथ कोई नहीं आ सकता। भूखे प्यासे पड़े रही इति माता जानकी के पता लगात लगात चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो राम काज लैलीन मन बिसरातन कर मोह। राम काज में अतका सन्नत है, राम काज में अतका समर्पित है, अपन तन के घलो मोहनीय बानर भालू मल्ला का गिरी का कंदरा का नदी का पहाड़ सब जगह लग एक एक चप्पा चप्पल छान मारा थे लाइन के लाइन पांच धर के कतका कन बंदरा रही जी पदुम 18 जूथप बंदर 18 पदम कतकल कथे लइका हो आजकल के मन तो नहीं जानो कैसे आजकल की गिनती का है जी इकाइल का कथे बोला इकाई भाई सैकड़ा वंस टेंस 100 ऐसे गिनते लइका मन इकाई दहाई सैकड़ा। अब हमार समय में जी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब और पद्म 10 पद्म यही करा नील 10 नील शंख 10 शंख ऐसे पढ़ा ना मन तो कतका कन से ना हो सकते है नहीं भाई लाख ला समझ सकन करोड़ ला समझ वो अरब 100 करोड़ माने 1 अरब अतका कन बेंद्रा मन 5 धर के खोजी थी और आखिरी में भूख प्यास से तड़प गए कतेक लग अरे भाई कोनो बैला भैंसल भी नांगर जोनबे तो बिहनियाल कोटनम खवाए लगते नहीं का पहली खवाबे तब लेके वाला खेत में जोतबे जी बेलन फांदे जो भी है तो ये बानर भालू मन डर के मारे खोजा थे कतेक दिन ले खोजी भैया काका डर सुग्रीव के 1 महीना के अल्टीमेटम दे 1 महीना तक माता सीता के खोज करके नहीं लाहू बंदर हो तो तुम अपन प्राण से हाथ धो बैठो राजा डरते बबा डर कथे हिला राजा डर तो मोल समझ में आ गए बबा डर किसने होते तेल मैं नहीं जानो है नहीं भाई कहीं तो कारण हो ही तेल बबा डर कहे होएगा। तब आखिरी में मरना सन्न स्थिति में है भूख प्यास से तड़प गए तब वो समय में हनुमान जी के नेतृत्व काम है तुम चिंता मत करो तुम चिंता मत करो मोर रहत ले मोला भेजे काबर है सकल सुभट मिली दक्षिण जाओ अच्छा योद्धा मन दक्षिण दिशा ढहर जाओगा ते में हनुमान जी मेन रही से जामवंत जी रही से अंगद रही से नलनीर रही से ये मन सब एड़का मन रही सो डार पोट बुद्धिमान मन काबर सुग्रीव की हिस्की ई डार उड़ावत देखे फिर विमान ला एक नारी विलपत रही से कुछ वस्त्र आभूषण फेंके है सिनाक्त हो गए तो ई डार जाओ मिले संभावना त संपाति के गुफा के सामने मांगे स्वयं प्रभा के गुफा में पानी वानी पी के फल फूल खा करके अपन क्षुधा पूर्ति करीस प्यास ल दूर करीस ओ मन कथे माता स्वयं प्रभा पूछिस कस बेंद्रा हो हाँ माता तुमन सीता खोजत हो हाँ कैसे खोजत हो बहुत जोरदार खोजत हन एकदम आँखिल चौकन्ना रख रख के खोल के आँखिल उघार के खोला तन मैया ऐसा मिलने वाला नहीं है आंखी खोले से सीता नहीं मिले तो कैसे मिल ही सीता आंखी बंद करो तब सीता मिली सीता कौन है शांति आंखिल खोले रहे वो शांति मिल जाए कभी कैसे मिलेगा आंख बंद करोगे तब शांति का अनुभव होता है तो आंखिल मुंदिन अब बानर है कोनो कोनो मनी से खोल के गलो देखिए बानर जात चंचल जात होते आखिल मुंदिल के है तो कतकबे प्रार्थना में जो शरारती बच्चा है अरे आंख बंद करके प्रार्थना करो रे ऐसे की वह शक्ति हमें दो दया निधे ऐसे करत रहे लइका मन कई जन है नहीं का
तो बर्रे बालक एक स्वभाव वैसे कहते तो स्वयं प्रभा आँखी मूंदेल किसना तमन खोल खोल के देखे एकदम आँखी मूंदना है तुम्हारा। अब अपन भक्ति के प्रभाव से अपन साधना के प्रभाव से सब बानर सेना मल्ला गुफा से बाहर निकाल दीस और बाहर निकाल के सीधा सीधा समुद्र के किनारे खड़ा कर दीस। आँखिल खोलिस बानर मन चक्कर खा गए यहाँ खा दादा समुद्र लहरा ये स्थल पूरा खोज रहे हैं सीता नहीं मिली तो समुंदर लग से पार करबो खोजे जगह नहीं है। अब महीना दिन पूर्ति खलो होते ओकर ले तो हमला मर जाना अच्छा है और सुग्रीव के हाथ से मरे से अच्छा है हम यही कर प्राण त्याग देबो। अतका बात ला संपाति सुनी सुवा क्या बात है। कबहु न मिली भरी उदर आहारा आज दिन विधि एक ही बारा। आज तक अतका दिन हो गए मोर पंखा लेसा है भरपेट भोजन नहीं मिले है फाफा मिर्गा उड़ा ताते ती से खा लेते हैं। आज ब्रह्मा जी है एक साथ मोल भोजन दे मैं उनको खा जाऊंगा। तब डर पे गीध वचन सुनि काना अब भामरन सत्य हम जाना। ओकर वचन ल सुन के सब बानर से न मन डर आगे कौन खाऊं का ददा कदे कर को फल निकल के आग खा दी। अब तो मरना निश्चित है यहाँ भी मरना है और बिना खोजे जाबो तो वहां भी मरना है। अरे ये गिधवा हम लखाहू कहा थे अंगद के मुंह से एकाएक लिख के निकल गए अरे यहू गिधवा है अब ये हम लखाहू कहा थे ओकर ले तो वो गिधवा छरी से जो राम काज में अपन प्राण ला त्याग दीस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गिधवा संपाति लगी काकर बात करते किस गिद्ध की बात करते हो तुम। उस गिद्ध की बात करते हैं जिनका नाम जटायु था। तो क्या मेरा जटायु भाई नहीं रहा? नहीं, काल कल्पित हो गया। कैसे? भगवान राम के काम को निपटाने के लिए राम काज के कारण। राम काज क्या है? राम काज माने राष्ट्र का काम। राष्ट्र के काम के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। संपाति ओहो नेत्रों से आंसू। तो क्या कैसे हुआ ये? सीता हरण हो रहा था, रावण ने सीता हरण करके ले जा रहा था। जटायु उनकी आर्तवाणी सुन करके रावण के सामना करने के लिए तत्पर हो गया। उकर विजय गाथल बताइस, उकर वीरता के गाथल अंगद अपन जबान से बताइस। हालांकि जटायु आयुध विहीन था, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था और रावण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था। शस्त्र के नाम पर जटायु के पास सिर्फ चोंच और पंख थे। तो रावण से मुकाबला किया मेरा भाई। हाँ, किसी ने रोका क्यों नहीं? किसी ने उसे टोका क्यों नहीं कि इतने बलवान जो तीनों लोकों का विजेता है उस रावण से मुकाबला कर रहे हो जटायु, तुम पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। किसी ने रोका क्यों नहीं? रोका, बहुतों ने रोका, लेकिन जटायु की मानसिकता यही थी कि आने वाली पीढ़ी कल मुझ पर कीचड़ ना उछाले, आने वाली पीढ़ी मुझ पर थूके मत, आने वाली पीढ़ी मुझे चैलेंज मत करे। अरे जटायु, तुम्हारे रहते हुए माता जानकी का अपहरण हो गया, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। ऐसे कोनो मोल मत कहा। इस जलालत भरी जिंदगी से अच्छा है भगवान के काम करते करते स्वर्ग सिधार लूं। मैं जानता था कि रावण शक्ति में मुझसे बहुत ही सबल है, मैं कमजोर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं प्रतिकार भी न करूं। उसे लगना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है विश्व विजेता रावण, किसी ने ललकारा तो निश्चित ही उसकी गलती है, उसे एहसास होना चाहिए। लेकिन रावण लगा एहसास हो ही वो कर लिए, कोई मायने नहीं है सब चीज के प्रतिकार के। जटायु की शहादत मानस प्रेमी सज्जनों विश्व वंदित है। दो लोगों की जो मृत्यु है, एक है बंदौ अवध भोवाल
सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिनैव परे हरिऊ। और एक जटायु विश्व वंदित है, मर कर भी अमर हो गया राष्ट्र का राम काज के लिए। ये प्रसंग के माध्यम से ये संकेत मिलते हैं भगवान के काम करे। हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, कोई बात नहीं। ये मंडप ला सजाए में कोनो 500 दे होई, कोनो 5000 दे होई, कोनो 101 दे होई, और कोनो नहीं दे सके होई ते बेचारा पानी पियात होई या जो भी है झाड़ू बहारी करत होई। ये हरे भगवान के काम, जिसकी जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, राम काज के लिए योगदान बहुत जरूरी है। और यही इस प्रसंग का सार है। अब यहाँ पर संपाति के जीवन के विशेषता देखते हैं। संपाति के पास अब कुछ नहीं है, न वो लड़ सके रावण से जाके, न उड़ान भर सके, न सेना मन के सहायता कर सके, लेकिन दृष्टि है। ये अलौकिक बात है कि जितने दूर तक की बातें, जितने दूर तक की वस्तु पक्षियों में गिद्ध देख सकता है, दूसरा पक्षी या दूसरा मनुष्य या कोई भी जीव नहीं उतने दूर तक देख सकता। तो उन्होंने दृष्टि का उपयोग किया, कुछ तो किया। जिसका हाथ बाह मजबूत है वो हाथ बाह से सहयोग करे, धन दौलत से सहयोग करे, शारीरिक श्रम से सहयोग करे। और कुछ नहीं कर सकता तो देख तो सकता है। मैं देखा हूं तुम नाही, संपाति कहा था, गिद्ध ही दृष्टि अपार। अरे बूढ़ भयौ न त करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। अब सुधर गया, अभिमान से रहित हो गया और देखने लगा। अंगद की बातें सुनते सुनते उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे मेरे हाथ पांव में सिहरन, ऐसा महसूस क्यों हो रहा है मुझे, कैसे कुछ चीज निकल रहा है। ओकर पंखा मन जागे शुरू हो गए। चंद्रमा मुनि के बाद वाला सुरता आगे ये संपाति, जिस दिन तुम्हारे इन पंखों में नए नए, जैसे सूखे पेड़ में पतझड़ में पंख गिरा देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, नई नई कोपलें फूटने लगती है, ठीक उसी प्रकार से जब नई कोपल के रूप में तुम्हारे पंख उगने लगेंगे तो समझ लेना भगवान का बुलावा का समय आ गया है। तुम्हारे कष्टों का अंत होने वाला है। जेकर सहारा ही देना है तो कर जीवन व्यर्थ है नहीं भाई, मर सके मोटा सके नहीं। मैं देख रहा हूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। तो कहने का मतलब है जेकर जत का सामर्थ्य है उसका काम करना चाहिए। वो गिलहरी के याद करना ये प्रसंग में बहुत जरूरी है नहीं। चिटरा समुन्दर बंधात्री से तो नल नील मन के छुए से पत्थर तैरे लग जाए। तो गिलहरी ऐसी और पानी में बूढ़े, समुन्दर के पानी में गिलहरी है और बालू में रेती में से लोटे तो कर रुआ मन में तो चिपके कथे का बोलते हो बालू है और जा करके वहां छड़ा दे कथे गारा काम है। ये है समर्पण। ये कहा है समर्पण है। तो कथका उकर में जात भी सोही रहती है लेकिन सहयोग तो करी है। भले शक्ति से कमजोर है लेकिन दिल से बड़े रही गिलहरी। प्रेम के कारण बंध गए भगवान। ऐसे करीस कैसे वारे गिलहरी तो बहुत बड़े योगदान रे। ऐसे कैसे करीस तो 3 ठन डंडा है कथे कर पीठ में, गिलहरी पीठ में ऐसे मुड़ी से लेकर के ऐसे तक ओकरे हरे कथे भगवान। सियान मन बोलते गा तो तोते को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम के पुकारन में। प्रेम भगवान के प्रति समर्पण। वो माखनलाल चतुर्वेदी के वो कविता बरबस प्रासंगिक है मानस प्रेमी सज्जनों। पुष्प की अभिलाषा कौन कौन पढ़े होगा? पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। मोर उमर वाला मन सब पढ़े हुए हिंदी किताब। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। फूल ये कहता है कि भगवान देवताओं की कन्या या देव कन्या के बालों की शोभा मुझे नहीं बनना है, उनके जुड़े में मुझे नहीं गुथा जाना है, उनके लटों में उनके केसों पर मुझे नहीं सजना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं।
चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये है, ये छोटे से फूल भी कहा थे कि अगर मैं मातृभूमि के लिए काम आ सका तो जहां से मेरे सैनिक सर कटाने के लिए, देश के हिफाजत के लिए जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं उन रास्तों पर मुझे फेंक देना, तभी मेरे जीवन की सार्थकता है। मेरे राम जी तेरी करुणा से बनते हैं काम जी। करुणा से बनते हैं काम जी, मेरे राम जी, हो मेरे राम जी, तेरी करुणा से बनते हैं काम जी। सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया जपे तेरा नाम राम जी, मेरे राम जी, हाँ मेरे राम जी, तेरी करुणा से बनते हैं काम जी। अहिल्या रजकनिका और बाली, लाखों को तूने तारा, हो बन के सहारा लगाता किनारा है दुनिया से जो भी हारा। तेरी महिमा को तू ही तो जाने प्रभु, तू जना दे उसे तो ही जाने प्रभु। तू अकारण, तू अकारण, तू अकारण है करुणा का धाम राम जी, मेरे राम जी, ओए मेरे राम जी, तेरी करुणा से बनते हैं काम जी। किया तूने पापों से पतितों को, जिसने चढ़ाया है सुमन, वो सुग्रीव विभीषण जो शत्रु का भाई था, उसको लगाया है शरण। देती लंका की नगरी उपहार राम जी, ओ किष्किंधा की नगरी उपकार राम जी। तू दयालु, तू दयालु, हाँ तू दयालु है, दीन दयाल राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, तेरी करुणा से बनते हैं काम जी। सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया जपे तेरा नाम राम जी, मेरे राम जी,
भगवान की करुणा, भगवान की दीन दयालुता से ही यह काम संभव हुआ कि संपाति के पंख उगे। इस प्रसंग से एक बात और निकल के सामने आ रही है, युवाओं का होश वाला होना। होश वाला कौन है? बुढ़ापा, बूढ़ा मन है, ऐसे नहीं कहना है, ऐसे नहीं कहना है। वो झांपी वाला नहीं, वहां बूढ़ा मन लाना मना है। जवाने जवान मन बारात आहू कथे ते वाला कहानी हो नहीं सुने हो तो मन एक दूसरा से पूछ लो, और सुनना है तो मोला पौर साल फिर बुलाओ, नहीं गा बने को उठाए नहीं। चलो ठीक है, अब सीधा आरती कर देते हम भाई, और काबिल भजन गाना तैयारी करवा लो। हाँ हाँ ले ठीक ठीक, गावो गावो पूरा कर देता हूँ। बूढ़ा, जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश। जवानी कैसी होती है? जवानी अंधी और बुढ़ापा लंगड़ी। लाचारी है बेचारा बुढ़ापा के पास में कि वो अपने पांव से नहीं चल सकता। चलेगा तो किसके हिसाब से चलेगा? जवान के हिसाब से। गंगाराम वाला किस्सा, अंधा रेंगे और लंगड़ा रास्ता बताए, दोनों जन बिठान रही, आगे लगे रहा है, सब जन कहते भागो भागो भागो, तो ये अंधा भागत भागत आगे डहार जापाल धरे, और जो बूढ़ा अहे रहा है का कहना लंगड़ा भाग नहीं सके बेचारा, अब तब जरत रहा है। तय मन आइडिया सोची, हम भी किसी से कम नहीं, सब भाग गए, हम भी प्राण बचा सकते हैं। लंगड़ा कथे मोलापन कंधा मुठा का बार तोर आंखी नहीं दिखे, अब मोर आंखी दिखते तो मोर गोड़ नहीं चले, तोर गोड़ चलते नहीं का। तो मैं रास्ता बता जो हूं, लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, सीधा चलो, कम चलो, निहर के चलो, झुक के चलो, ये बताने वाला मैं। मेरे पास स्टीयरिंग है और तुम्हारे पास चक्का है, चक्का के माध्यम से चलो और दोनों जन प्राण बचा दी। तब जीवन में सामंजस्य जरूरी है, जवानी और बुढ़ापा का, तभी राम काज हो सकते। राम काज मने राष्ट्र का काम, बृहद अर्थ में राम काज तो ये सब है, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ जीवन के लिए समर्पण, जीवन में समर्पण करें, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है। नान गुण भजन के बाद आरती गावो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। शंकर भगवान के भजन है नानकुन। धन्य धन्य है भूमि, महिमा है भारी, औढ़र दानी घट घट वासी बागंबर धारी। धन्य धन्य है मात तुम्हारी, महिमा है न्यारी। सागर से निकला जो हलाहल, तब दुनिया थर्राई। राम नाम लेकर पी डाल, नीलकंठ कहला। भभूति रमातन पर शिव जी कैलाश में बसते हो। देवों में महादेव हो, अद्भुत लीला रचते हो। भभूत रमातन पर शिव जी कैलाश में रचते हो। देव
देवों में महादेव हो, अद्भुत लीला रचते हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना शिव जी ने लिख डाले। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तुलसी ने लिख डाले। विश्वनाथ होकर रहते हो, मत वाले वो निराले हो। बम 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 लहरी भजन से विपद टले। बम 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 लहरी भजन से विपद टले। बम 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 लहरी बोलिए शंकर भगवान की जय। राम श्री राम। चले खबर दर्शक दीर्घा संत समाज भगवान जी के मंगल आरती के साथ जुड़ना है। आप सब पास में आ जाओ। आरती उतारूं हे राजा राम, तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तेरी तन मनवा। आरती उतारूं तेरी तन मनवा। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती श्री रामायण जी कीरति कली कलसी गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। भरणी पवन सुत कीरति गावत वेद पुराण अष्टदश। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सबहि गावत संतत शंभु भवानी। हर भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काकभूषुंड गरुड़ के कलिमल हरनि विषय सप्रीति। सुभग सिंगार मोती जुगती। दलन रोग भवमुनि की। तात मात सब निधि तुलसी की। हे राजा राम तेरी आरती उतार। हे राजा राम तेरी आरती उतार। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव
पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, स्थान देवता की। रामायण का प्राणियों में विश्व का बोलो हर हर महादेव पार्वती पतये। राम श्री राम जय श्री राम। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की, बोलिए लखन सिया राम चंद्र की। आओ भगवान जी के मंगल आरती के साथ हम सब मन जुड़े रहे और सबके जीवन ये मंगल आरती में सम्मिलित होके जीवन धन्य हो और बढ़िया गुणतम कथा प्रसंग के साथ हम सब जुड़े रहे। मैं देखो तुम नाही गिद्धे दृष्टि पार बूढ़ भयो न तक करते हो कछुक सहाय तुम्हार। ये सुंदर से कथा प्रसंग के साथ जुड़े रहे और हमारे गुरु जी ये कथा प्रसंग के पल्लवन करतरी से बेहतरीन भाव के साथ आप हमारे बीच में पल्लवन कर पाते रहो। अब एक साथ हम जुड़ना है सुंदर से मानस मंडली के संग सत्यम शिवम मानस परिवार कांचरी ग्राम कांचरी विकासखंड जिला खैरागढ़ के मानस मंडली के साथ जुड़ना है। आप अपन संपूर्ण तैयारी करके हमारे मानस मंच के मुख्य द्रवठी में उपस्थित हो चलो ताकि आपके साथ हम जुड़ के पावन से कथा प्रसंग के जिन अविरल धार चला थे वो अविरल धार में गोता लगा पान। अब मंचस्थ मानस मंडली जिन कथा प्रसंग प्रेषित करत रही से आप सब मन सम्मान राशि भी प्रेषित करत हो, मैया प्रेम की राशि प्रेषित करत हो। हमारे आदरणीय रेखलाल साहू जी, कीर्ति सागर जी, लितिका तेजस्वनी, वेदिका तारनी साहू जी 30 रुपये के सम्मान प्रेषित करे हो। ये अव सम्मान हवे, सम्मान के हम वाचन करत चलबो। ओखर पहले जिखर माध्यम से सम्मान राशि के हमारे गुरुजन तक प्रेषित होना है। आप सब मन उपस्थित हो चलो। दिनेश्वर वर्मा जी पंच महोदय, जगेंद्र वर्मा जी, मुरारी साहू जी, गोलू पटेल जी, तिहारू सिन्हा जी, लोभन साहू जी, साथ ही गजेंद्र वर्मा, नेहा साउंड सर्विस के प्रोवाइडर हमारे गजेंद्र वर्मा जी, आदरणीय पवन वर्मा जी, आप सभी आमंत्रित हैं मंच तक के आइएगा। आपके कर कमलों से हम संत तक के सम्मान प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय जन आप सभी शीघ्रता के साथ पंच के समय पाइएगा। दिनेश्वर वर्मा जी, जागेंद्र वर्मा जी, आदरणीय मुरारी साहू जी, गोलू पटेल जी, तिहारू सिन्हा जी, लोभन साहू जी, गजेंद्र वर्मा जी, नेहा साउंड सर्विस, साथ ही पवन वर्मा जी, आप सभी आमंत्रित मस्तक के आइएगा और बड़े प्रेम भाव के साथ यह सम्मान हमारे संतों तक प्रेषित करने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही हम आगाह करते चले सत्यम शिवम मानस परिवार कांचरी ग्राम कांचरी विकासखंड जिला खैरागढ़ के मानस मंडली को हमारे मंच के मुख्य मार्ग में हम आमंत्रित कर रहे हैं, मुख्य द्वार में आमंत्रित कर रहे हैं ताकि आपके साथ भी हमें जुड़ने का सौभाग्य हो। आपकी ओर से जो सम्मान राशि प्रेषित हुए हैं उनमें कुंती वर्मा जी 11 रुपये का सम्मान आपने प्रेषित किया है। तिहारू राम सिन्हा जी आपने भी 11 रुपये का सम्मान प्रेषित किया है। साथ ही केजऊ राम वर्मा जी आप 5 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित करते हैं। नंद किशोर कंवर जी, पाविका कंवर जी आपकी ओर से 5 रुपये का सम्मान राशि है। आप सभी के सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के इसी कड़ी में योगेश वर्मा जी, वैशाली जी आप 10 रुपये की सम्मान राशि प्रेषित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आदरणीय नेतराम चंद्रवंशी जी आप 51 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित करते हैं। मोहन चंद्रवंशी जी 10 रुपये का सम्मान है। मंगतू राम ठेकादार आपकी ओर से 51 रुपये का सम्मान है। दादूराम टंडन जी आपकी ओर से 10 रुपये के सम्मान राशि प्रेषण है। आदरणीय जी आपके सम्मान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर साधुवाद। आइए ये हमें समस्त सम्मान की राशि हमारे गुरुजनों को प्रेषित हो रहा है। आप सभी एक लंबी दूरी की यात्रा करके हम सबके बीच में प्रेषित हुए हैं। जिला गरियाबंद में आपका निवास रहता है और जिला गरियाबंद से आप हमारे संस्कार धानी राजनांदगांव के इस जिले में आपका आगमन हुआ है। हम आपके कथा प्रसंगों के साथ जुड़कर आनंद लिए, बेहतरीन भाव के साथ आनंद हम सब ले पा रहे थे। साथ ही आपने कहा कि युवाओं का जोश हर कार्यक्रम के लिए जरूरी है, युवाओं का जो सहभागिता है
हर कार्यक्रम के लिए जरूरी है। इसी कड़ी में, सम्मान की कड़ी में, हमारे आदरणीय घनाराम कोरे जी, आप बमनी भाटा के रहने वाले हैं, आपकी ओर से 10 रुपये का सम्मान प्रेषित हुआ है। आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय घनाराम कोरे जी। हमारे गुरुजन मन कहा इसके युवा के जिन सहभागिता है जरूरी है। और ये भाव के साथ हम मंच माइक दर्शक दीर्घालय आपला प्रेषित कर चलबो, बिना प्रेषित करबो, ये भाव के साथ कि युवाओं में वह शक्ति है जो लोहे को भी मोड़ सकता है, पत्थर जैसे चट्टानों को यूं पल में तोड़ सकता है। आपके बानगी के संग कि युवाओं में वह शक्ति है जो लोहे को भी मोड़ सकता है, पत्थर जैसे चट्टानों को यूं पल में तोड़ सकता है। रही किसी क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी की, ये वो शक्ति है जो जमाने को पीछा छोड़ सकता है, ये वो शक्ति है जो जमाने को पीछा छोड़ सकता है। आइए, आपकी बानगी के साथ हम जुड़े हुए थे, आपका ये स्नेह सम्मान हमें सदैव मिलता रहे, आपका ये कथा प्रसंगों के साथ जुड़ाव हमारा सदैव होता रहे। इन भावों के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा से हम आपको विदा प्रेषित कर रहे हैं। विदा है हमारे पावन मन से, आने वाले वर्षों में आपका दर्शन यूं ही हमें होता रहे। इन भावों के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा से विदा है। विदा पश्चात चलिए एक बेहतरीन मानस मंडली के साथ हमें जुड़ने का और सौभाग्य हो रहा है। सत्यम शिवम मानस परिवार कांचरी, ग्राम कांचरी, विकास खंड, जिला खैरागढ़ के मानस मंडली के साथ हमें जुड़ना है। खैरागढ़ जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक नवीन स्थान रखता है, नवीनतम स्थान रखता है, सदियों से जिनकी नाम पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष में चलता आ रहा है। खैरागढ़ जहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, जहां अनेकों ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने संगीत की शिक्षा लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अपने परचम लहराया है। सन 1956 में शुरुआत हुए ये खैरागढ़ विश्वविद्यालय आज पूरे भारतवर्ष में संगीत की शिक्षा के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। कविता वाल्मीकि, लता मंगेशकर जैसे ऐसे कई कलाकार हुए जिन्होंने खैरागढ़ में आकर के संगीत की शिक्षा ली, छत्तीसगढ़ के रचकनों में अपना सहभागिता दिए और उसके बाद पूरे हमारे भारतवर्ष में अपने संगीत के जादू के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए उसी खैरागढ़ की मिट्टी से, जिनको संगीत नगरी कहा जाता है, आप हमारे संस्कारधानी राजनांदगांव की पावन से सरजमी सांगीन कछार की पावन से माटी पर स्वागत है, अभिनंदन है। इस भाव के साथ कि सुबह में राम, शाम में राम, समाया है हर राम में नाम। सुबह में राम, शाम में राम, समाया है हर नाम में राम। तुझ में राम, मुझ में राम, प्रकृति के कण कण में राम। आदरणीय संत समाज, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हुए ये भाव ला रहे हैं कि सुबह में राम, शाम में राम, समाया है हर राम में राम। आवो, सुबह में राम, शाम में नाम, समाया है हर नाम में राम। तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, प्रकृति के कण कण में राम। और इसी पावन भावों के साथ संत जन आप सभी को जय जय श्री राम, आप सभी को जय जय श्री राम। जय श्री राम है आप सबको संतजन। इस पावन सी बेला पर, संध्या बेला पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत अभिनंदन के साथ आइए, आप सबके ही पावन से आसन के लिए हमने आसन भी लगाया है। बैठिए, विराजिए, आसन पाइए, बैठिए, विराजिए, आसन पाइए। और आपकी वेशभूषा, आप सबका अनुशासन हम सबको मोहित कर रहा है, आह्लादित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। आइए प्रेम भाव के साथ हम सब जुड़ते चले। माइक्रोफोन का संयोजन आप सभी अपने सुविधा अनुसार से करते चलेंगे। साथ ही जब तक कि आपका माइक्रोफोन का संयोजन हो, सुंदर से हम परिचय के पाती के साथ आप सबको जोड़ते चलेंगे। मंडली का पावन सा नाम है सत्यम शिवम मानस परिवार, ग्राम काचरी, विकासखंड खैरागढ़ के मानस मंडली हमारे समकक्ष उपस्थित है। गायन और तबला में आप संगति करने जा रहे हैं आदरणीय प्रेम ग्वाला जी। प्रेम ग्वाला जी, आपके साथ हमें संगति करने का अवसर मिलेगा तबला और गायन की दोहरी भूमिका के साथ। पैड में आप संगत करेंगे रवि विश्वकर्मा जी, बिंजो के साथ आप संगति करते नजर आएंगे धनराज पटेल जी। हारमोनियम के साथ संगत करेंगे रामनाथ चंदेल जी। व्याख्याकार की भूमिका में रहेंगे हमारे आदरणीय गुरु जी श्री कामता प्रसाद सेन जी, जिनके व्याख्यान के माध्यम से हम सुन पाएंगे। नाल में संगत करेंगे हमारे भूखन ग्वाला जी। साथ ही जासाल राम वर्मा जी, आप कोरस के साथ संगति करेंगे। मंडली का उद्देश्य रामचरित मानस का प्रचार एवं प्रसार करना हमारे मंडली का पावन उद्देश्य है। आइए, मंडली हमारे पावन मंच में विराजित हो चुकी है। बारी है अब हमारी ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन का। स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय फगना यादव जी, अंजलि
फगवा यादव, हम आदरणीय फगवा यादव जी, अंजलि साउंड सर्विस के प्रोपाइटर हमारे आदरणीय यादव जी, आप आमंत्रित हो। संगमा लेखराम इंदल वर्मा जी, आप भी आमंत्रित हो, आइएगा। गणेश्वर सिन्हा जी, आप भी आमंत्रित हैं। उमेश पटेल जी, नरेंद्र बोधी वर्मा जी, गौर सिंह यादव जी, दादू राम टंडन जी, आप सबो आमंत्रित हो आदरणीय जन। आवो मस्तक के और आप सब मन जुड़ मिल के बढ़िया प्रेम भाव के साथ मंचस्थ ये मानस मंडली के स्वागत अभिनंदन करना है। आइए आप सब मन। फगवा यादव जी, अंजलि साउंड सर्विस, लेखराम इंदल वर्मा जी, गणेश्वर सिन्हा जी, उमेश पटेल जी, नरेंद्र बोधी वर्मा जी, गौर सिंह यादव जी, साथ ही आदरणीय दादू राम टंडन जी, आप सबों मन आ जाओ और बढ़िया मिलजुल के स्वागत अभिनंदन करो मंचस्थ हमारे संत जन के। प्रेम भाव के साथ हम सब स्वागत अभिनंदन करत चलबो। संगे संग हमारे गुरुदेव जी श्री कामता प्रसाद सेन जी, जैन कथा प्रसंग के साथ आपला बैठे जनमानस ला यात्रा कराना है। कथा प्रसंग के मिलान कर ले हो। श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, दोहा क्रमांक 57, दोहा क्रमांक 57। पुच्छपात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लेखनी के माध्यम से लिखते हैं, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोब तब, भय बिन होई न प्रीति। ये कथा प्रसंग के साथ आप हमला पल्लवन करे के प्रयास करो, आप हमला राम कथा के साथ जोड़े के प्रयास करो। संगे संग हमारे आदरणीय जन बढ़िया प्रेम भाव के साथ आपके स्वागत करत है, अभिनंदन करत है। और ये स्वागत अभिनंदन हम आपला देव तुल्य मान के, सगा मान के, अतिथि मान के स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। ये भारत वर्ष है जिहा वसुदेव कुटुंबकम के भाव हावे, अतिथि ला देवता के स्वरूप हम सब जान के पूरे अतिथि के स्वागत करथन, अभिनंदन करथन और राम राम जय जोहार करथन। वो भाव के साथ आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही कथा प्रसंग के मिलान के बाद आप माइक्रोफोन के संयोजन कर चल हो। संयोजन पश्चात हम मंच माइक दर्शक दीर्घा आपके तीर में प्रेषित करे के प्रयास करबो। संगे संग दर्शक दीर्घा हमारे महतारी मन जिन मन घर ले बैठ के सुन पाते। ये सही है कि जड़काला गजब हावे, जड़काला के दिन बादर हावे, सबला ठंडा लगते, हमोल लगते, आपला लगते, सबोल लगते, जीवन घर ले सुन पाते मोला। लेकिन महतारी हो कुछ क्षण की ही बात है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटा अवकर पश्चात तो हम सब ला निंदिया रानी के आगोश में जाना ही है। तो मैं चाहूँ जैसे दोपहर के बेरा में हमारे महतारी मन बढ़िया खचाखच बैठे रहो, बढ़िया कथा सुनत रहो, वैष्णहा ढंग के ये आखिरी बेरा में भी आप मन के सहयोग मिल जाए, आप सबके ये राम कथा में उपस्थिति हो जाए तो मजा आ जाए। संगे संग वैष्णहा हमारे गांव के सियान मन और गांव की युवा संगवारी मन अगर मंच के भीतरी में उपस्थित हो जाओ तो ये कार्यक्रम के जिन उद्देश्य है वो सफलतम रूप में हो जाए। इसे भाव के साथ मैं समस्त ग्रामवासी सांगिन कछार के आप सभी निवासी रतमल्ला निवेदन करत हूँ, आप सबो मन आवो। बैठे मानस मंडली हमारे छत्तीसगढ़ के बड़का मानस मंडली है, जेकर कथा प्रसंग ला सुने बर दुरिहा दुरिहा के दर्शक दीर्घा मन आथे और हम सबके सौभाग्य के कि हमारे सांगिन कछार में हमारे जनमानस मन बैठे है। आवो माइक्रोफोन के संयोजन कर लेवो हमारे सतजन। तत्पश्चात हम मंच माई को दर्शक दीर्घा आपके तीर प्रेषित करे के प्रयास करबो। चलिए अभी हम मंगल भगवान जी की आरती के साथ जुड़े रहें और आरती में आप सब जिन प्रसादी ग्रहण करते रहो वो हमारे आदरणीय जी के दानशीलता के माध्यम से हम सब प्रसादी तैयार कर पाहन। आदरणीय हमारे पुरुषोत्तम यादव जी आपके दानशीलता के माध्यम से ये प्रसादी हमारे आयोजक परिवार तैयार करे हावे। आपला मंच के माध्यम से हम विशेषता धन्यवाद प्रेषित करत हन। आपके दानशीलता के कारण ये सुंदर से प्रसादी भगवान जी के बने हावे और ये प्रसादी हम सब ग्रहण प्राप्त हन। मंच के माध्यम से हम ये भाव रखत हन कि आपके जीवन सदैव सुखमय हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पुरुषोत्तम यादव जी।
हरि ओम हरि ओम जय श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरिओम 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 राम श्री राम। चलो माइक्रोफोन के संयोजन है और संयोजन पश्चात जुड़े के बारी है। पावन भाव के साथ हम मंच माइक दर्शक दीर्घ हमारे गुरु जल्ला प्रेषित करे के प्रयास करबो, समर्पित करे के प्रयास करबो। सुंदर से कथा प्रसंग है वो करके कथा प्रसंग आए जिन जगह भगवान राम हा विनती करते विनय करते काखर ले विनय करते हमर आप सबो मन रसिक श्रोता है वो सब जानत हो। और जब विनय ला वो शख्सियत नहीं माने तब एक जगह भगवान राम थोड़कुन देर भर थोड़कुन क्षण भर क्रोधित हो जाते। वी करके कथा प्रसंग हमारे गुरुजी आप सबके बीच में पल्लवित करे के प्रयास करी। ये भाव के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घ हम प्रेषित करे के प्रयास करथन। आवो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम वो मल्ला याद करथन जिखर बदौलत हम सब सीमा के भीतरी में बढ़िया भाव के साथ रही पाथन, सुरक्षित ढंग के रही पाथन। अगर वो मन नहीं रहती तो शायद आज हम जैन स्वतंत्रता के साथ बैठे हवन, निश्चिंता के साथ बैठे हवन, ठीक वैष्णहा नहीं बैठ पाते। एक पहले जैन मानस मंडली बैठे रही स्टेमन कहा रही से कि एक फूल के यही चाह रही थे कि मैं कोनो सुंदर स्त्री के या फिर कोनो राजा के मुकुट में नहीं केवल केवल देश के खातिर मर मिटे के रद्दा में बिस जाऊं। तो आवो वो देश के खातिर प्राण गवैया वीर शहीद ला हम याद करत मंच माइक दर्शक दीर्घ समर्पित करे के प्रयास करथन। ये भाव के साथ कि लड़ते रहे जो देश के आनो बान और शान के लिए, जिन्होंने दे दी जान मेरे इस हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो देश के आनो बान और शान के लिए, जिन्होंने दे दी जान मेरे इस हिंदुस्तान के लिए। चलो आज कुछ ऐसा काम करते हैं और आज का यह कार्यक्रम मेरे उन वीर शहीदों के नाम करते हैं। आज का यह कार्यक्रम मेरे उन वीर शहीदों के नाम करते हैं। वीर शहीदों के नाम आप सबके हाथों में जोरदार तालियों की बौछार हो। आप सभी जोरदार ताली बजाएं। आप सबके ताली के साथ 1 घंटे के लिए गुरुजी मंच माइक दर्शक दीर्घा हम आपको समर्पित कर रहे हैं। समर्पित है मंच और माइक। बोलो जय जय
छत्तीसगढ़ की पावन धरा बसे ग्राम सांगीन कक्षा में राम कथा समागम आयोजन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण इस ग्राम के समस्त ग्रामवासी यहाँ उपस्थित भक्तगण श्रोता समाज श्रद्धा में करुणा में भक्ति में ममता में सीता अनुसुईया से माताएं भारत के भूमि में कमल के समान खिलने वाले नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों सत्यम शिवम मानस परिवार संगीत नगरी खैरागढ़ ग्राम कांकड़ी के तरफ से सत नमन एवं कोटि प्रणाम। पति राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो हनुमान लाला की। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गरुड़वाहिनी
वैष्णवी त्रिपुटा पर्वत काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुझे प्रणाम। राम कथा के सुनैया हमारे जम्मा बहनी भैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम है जय जोहार प्रणाम सबला राम राम है। आवाज आप मैंने के बीच सत्यम शिव मानस परिवार की पहली प्रस्तुति मां भवानी के चरण में सादर समर्पित। पूजे
श्री रामचंद्र की जय। शांतकरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगरं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मानस के प्रिय भक्तों, इस धर्म मंच पर, ज्ञान मंच पर, मानस मंच पर रामचरित मानस की पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5-7 आयोजन समिति के तरफ से उद्घोषक मंच से प्राप्त हो है, जिन दोहाला आधार मान के आपके बीच ना कोई व्याख्या, ना कोई टीका, ना कोई टिप्पणी, ना मोला व्याख्या करना है, ना कोई टीका टिप्पणी करना है। मैं तो केवल अपन वाणी ला पवित्र करे के खातिर आपके समक्ष कुछ विचार रखे के प्रयास कर। और बहुत सुंदर पावन प्रसंग सुंदरकांड की। सच में ऐसे तो हर कांड सुंदर है, हर दोहा, हर चौपाई, हर छंद सुंदर है। बाकी सुंदर कांड, सुंदर कावर, कांड यानी होते घटना, सुंदर घटना नहीं गई। घटना कभी सुंदर होतेगा कैसे दाई हो? खाक आगे है वो। तो तुम तो ऐसे बैठ गए हो जानो मनो तेरा भाई तेरा गोदी खन के बैठे थे ना। अब बड़ा स्माइल रहिएगा, हंसमुख, बड़ा प्रसन्न चित होकर के बड़ा आनंद लीजिएगा कथा। जब तक के कथा में आनंद नहीं ले ना तब तक के आनंद आने वाला नहीं है। आनंद होना चाहिए कथा में, बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनना है बिल्कुल। और आनंद लीजिएगा, मुंह फुला मत सुनना, बस टेंशन में मत सुनना, बड़ा हंसमुख से सुनना और पूरा मन लगाना। राम कथा को मनोरंजन मत मानना, मनोरंजन मान करके भगवान के बहुत बढ़िया सुंदर कथा सुनना। और बहुत बढ़िया आप अपन गांव में नवा साल के आए, नया साल के जो अगवानी में सुंदर राम कथा का जाए। एक बार जम्मू श्रोता मल्ला नवा साल 2026 की गाड़ा गाड़ा बधाई। सियान मन कहतेगा जेखर शुरू अच्छा तेखर अंत अच्छा करे। तुम्हारे गांव में शुरू अच्छा करे हो तो अंत अच्छा हो, निसंदेह। मैं बताना चाहते हूँ कि घटना कभी सुंदर नहीं हो सकती, नहीं बाबा जी की सुंदर घटना। और सच में ये सुंदर कांड में बड़ा विचित्र विचित्र घटना घटे हैं। तब बोले बाबा जी कहना है कि बड़ा सुंदर है। जब सुंदर कांड पढ़वे ना तो अक्षय जेखर कबू ना हो क्षय, ऐसे अक्षय कुमार मारे जाते। तब बोले बाबा जी कहना है बड़ा सुंदर है। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, लंका जल के राख हो गए, अग्निकांड हो गया। कहाँ? लंका में अग्निकांड हो गया, लंका जल गया। तब बोले बाबा जी कहना है कि बड़ा सुंदर है। सोना के लंका बड़े और तू मला पूछो दाई सोना जलते कि गलते हो? अरे सोना का तो वो सोना जिन पहने थे नहीं वो फूल, वो सोना गलते कि बरते? कॉलेज के प्रश्न हो गए। निवेदन करूं, सोना जिन्हें कभू बरे नहीं गलते नहीं गल। और वो लंका के सोना बरे तो सोना के लंका सोना को डुप्लीकेट नहीं सोई हो। निवेदन करूं मैं मेरे मानस के प्रेम भक्तों, अशोक वृक्ष के नीचे में सीता
सीता मैया बैठे हैं अशोक, ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे में सीता मैया बैठे हैं, फिर भी तकलीफ में है, फिर भी दुखी में है, फिर भी बाबा जी कहते हैं कि बड़ा सुंदर है। कहने का भाव समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सुंदर कांड में बड़ा विचित्र विचित्र घटना है, फिर भी बाबा जी कहना है कि बड़ा सुंदर है। कोनो मन पूछे भैया सुंदर कावर है, तो कि मेरे मानस के प्रेम भक्तों ये है भक्ति कांड। और जब तक के हमारे जीवन में भक्ति नहीं आई तब तक के हमारा तन सुंदर हो ही नहीं सके। हमारे तन ला सुंदर बनाना है तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो हमारा जो है तन कभी सुंदर होने वाला नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग कब कहलावो? जब हम सत्संग में जाबो, जब कथा सुनबो, भक्ति के लिए प्रयास, भक्ति पाए के लिए प्रयास करबो, तभी हमारा तन सुंदर होने वाला नहीं है। और इस सुंदर कांड में एक बहुत बढ़िया बात बताया है गोस्वामी तुलसीदास कि भक्ति कैसे पाया जाए। बढ़िया सूत्र दे, बढ़िया नियम बताया है कि भक्ति कैसे, भक्ति जो है कैसे पाना चाहिए, ये सुंदर सूत्र बताया है। एक रीति बाबा जी कहना है कि ये सुंदर कांड बड़ा सुंदर है। और सुंदर कांड के अंतर्गत मूला दोहा रहे 57 के, दोहा क्रमांक 57। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। ध्यान देना बात, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। के दिन बीत गए? 3 दिन। काखर विनय करत है, काखर अनुनय करत है सागर के। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत पावन प्रसंग। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। ये प्रस्तुत कथा है, ये प्रस्तुत कथा बेस थोड़ा कम कर एकदम। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, ये प्रस्तुत भक्त से नहीं आना चाहिए। ये प्रस्तुत कथा कौन जहर करेगा? मेरे मानस के प्रेम भक्तों, सीता के हरण हो गए। सीता के हरण के पता ला हनुमान जी लगा डरे। लगाए के बाद भगवान राम ला जाके खबर बता दे, कहे कि प्रभु सीता जी आपके ध्यान में बैठे हैं। नाम उपहारो दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंतिता जाहि प्राण के ही बाट। सीता जी जिन्हें दूर ध्यान में अशोक वृक्ष के नीचे में बैठे हैं और अपन प्राण ला काबर रखे है। काबर की राम राम कहा थे तेन दो ठन नाम हाँ, ओखर प्राण के रक्षा करते पहरादार देवा थे। अरे सीता के प्राण तो कब के निकल जाती, बाकी प्राण एक से नहीं निकला थे। काबर की वो राम के नाम लेवा थे और ये रा और माँ 2 जन चौकीदार बन के वहाँ ओखर प्राण के रक्षा करते थे, करके ओखर प्राण नहीं निकला थे। बाकी राजा रावण है एक ठन वायदा करे का मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी काढ़ी कृपा। राजा रावण हा प्रतिज्ञा करे है मास दिवस वही कहा न माना। यदि 1 महीने तक यदि सीता हा मोर बात नहीं मानी तब मैं तलवार से सीता के गर्दन ला धड़ से अलग कर दूं। ये प्रतिज्ञा है। तो हे प्रभु दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। एक आखर डहान ले कहा थे, सीता डहान ले कहा थे। सीता मोट अपन जो है खबर भेजे भगवान, कहे का खबर भेजे है कि शक्र सूत कथा सुनायऊ प्रभु बान प्रताप प्रभु ही समझायऊ। मास दिवस प्रभु नाथ नावा तब मोहि जियत मोले जियत नहीं पाए। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट।
हे दीनदयालु, हे कृपा के सागर, मोर प्राण की रक्षा करने वाला तही है, जल्दी से दर्शन दे। यदि 1 महीना के अंदर नहीं आवे तो तय मोला जियत नहीं पास। ये प्रकार की खबर ला सीता जी है हनुमान जी जो हर भेजे है, तिल हनुमान जी है राम है। बताओ राम हाँ अक्का खबर ला पाए के बाद सेना सही बड़े बड़े संत बन के इसकी 18 पद्म सेना लेकर के और लंका की ओर प्रस्थान करे है। और लंका की ओर प्रस्थान करे के बाद आज समुद्र के किनारे में आके अपन डेरा ला डाल। अब आगे जाना है, अब आगे जाना है, तब का है समुद्र और मोर और सेना मन का है बेंद्र भालू और आगे में समुद्र है। और समुद्र में पानी भरे है, अथाह पानी भरे है। अब वो कैसे चले जाए, समस्या प्रकट हो गई। समस्या प्रकट हो गई कि अब जाए तो जाए, कैसे जाए। लंकापुरी जाना है और लंकापुरी जाना है तो ओखर लिए समुद्र में कोई रास्ता होना चाहिए। ये प्रकार के विचार मंथन होने लगे। विचार मंथन हुई, जब विचार मंथन हुई तब मेरे मानस के प्रेम भक्तों आज प्रभु राम जी ने उपाय पूछा थे। कौन ला? कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु सोसग तौसाया। का पूछा थे? सुनु कपीस लंकापति बीरा। ध्यान देना, प्रभु राम जी ने कहा था सुनु कपीस लंकापति बीरा के ही विधि तरई जलधि गंभीरा। आगे समुद्र है। ऐ सचिव महामंत्री तुमन बताओ कि आगे के रास्ता ला कैसे नापे जाए। तो कौन कौन ला पूछा थे? वहाँ अपन 2 जन मितान ला पूछा थे। वहाँ कौन ला पूछा थे? अपन मंत्री ला पूछा थे। ओखर मंत्री कौन है? ध्यान देना, ओखर 2 जन मंत्री है। कौन कौन है? ऐसे तो 3 जन मंत्री है, जामवन, सुग्रीव और तीसरा विभीषण। बाकी आज कौन ला पूछा थे? तो कहे 2 जन ला पूछा थे कि सुनु कपीस लंकापति बीरा। हे सुग्रीव, हे लंकापति सुग्रीव, हे लंकापति विभीषण, आगे के रास्ता कैसे नापे जाए। ऐसे सियानी होना चाहिए। सियान कैसे होना चाहिए? इसने होना चाहिए कि कोई भी काम ला पूछ परख के करना चाहिए। ध्यान देना, बाबा जी एक संदेश देवत है, यदि हम कोई भी काम के लिए आगे बढ़न तो सियान के सलाह होना चाहिए, मंत्री की सलाह होना चाहिए। और मंत्री कैसे होना चाहिए? सचिव बैठ गुरु 3 जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर हो बेगई नाश। और पूछा थे तो सचिव कैसे होना चाहिए? ठाकुर सुहानी बोलना नहीं चाहिए, नहीं का। मंत्री कैसे होना चाहिए? यदि कोई पूछा थे तो मंत्री ला डर के मारे ओखर ठाकुर सुहानी नहीं बोलना चाहिए, जिन सही है तेला बोलना चाहिए। आज विभीषण हम बोला थे कि हे प्रभु ये समुद्र कला कौन कहा है? आपके पास तो अतिक ताकत है कि 2 मिनट नहीं लगे समुद्र ला सोख सकत हो। बाकी मैं एक ठन उपाय आप ला बतावत हूँ। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहे ये उपाय विचारी। ये समुद्र है ना, ये प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि कहे ये उपाय विचारी। ये जो समुद्र है ना, ये तुम्हारा पूर्वज है नौगा। ये प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचारी। ये जो समुद्र है ना, तेन तुम्हार पूर्वज है, तुम्हार सगा संबंधी है, तुम्हार रिश्तेदार है। और रिश्तेदार लाते रास्ता मांग में दे दी। और कैसा रिश्तेदार है? तुम सबको जाना तो कथा ला कि अयोध्या में एक राजा सगर रही से, जेकर 60,000 बेटा रही से। ये 60,000 बेटा हा कपिल मुनि के आश्रम में जिन अश्व के घोड़ा बधारी के खोजे के कारण श्रीमद् भागवत में कथा निकलते नहीं का। सुने हो श्रीमद् भागवत कथा में कि कपिल मुनि के आश्रम में ये अश्व में यज्ञ के घोड़ा ला बांध थे। 3 लाख खोजे बार सारी पूरा एक तरफ वो तरफ खोजते नहीं मिले। तब राजा सगर के 60,000 बेटा है ये जमीन ला खोदना चालू करते और वही है समुद्र बन जाते।
आज वही समुद्र है। तो ये समुद्र बनाए कौन है? तो कहे तोरे पूर्वज के बेटा मन बना है, राजा सगर के बेटा मन बना है। मतलब ये समुद्र हा तोर पूर्वजे तुर पुरखुते, मतलब तोर रिश्तेदार है प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि। कहे ये उपाय विचारी और बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिधारी। और ते हम और बात ला मान जा, अपन रिश्तेदार ला एक बार मना के तो देख, एक बार पूछ लेगा। पूछम का होते जी है नहीं का, पूछम काम बिगड़ेगा। ये गांव ते हैं समुद्र से विनती कर ले। अब विनती करे के बाद वो का कहा थे, और मैं बोला विश्वास है कि समुद्र है तोर पुरखा है, तोर पूर्वज है, ते यहाँ विनय करबे, ते यहाँ रास्ता मांगबे तो रास्ता बिल्कुल दे दी। और बिना प्रयास के, बिना मेहनत के, बिना काम के ये बंदर और भालू मनहा समुद्र पार करके लंका पहुंच जबो। ये सुंदर उपाय ला कौन कहा थे? कौन कहा थे? विभीषण महाराज जी ने प्रभु राम ला कहा थे कि प्रभु राम यहाँ समुद्र से रास्ता मांगे के प्रयास कर, समुद्र रिश्तेदार। तब ये बात है कौन अच्छा नहीं लगी? कौन नहीं लगी? ये बात है विभीषण अच्छा लगे, सुग्रीव अच्छा लगे, सब बंदर भालू लगे, वहां बात अच्छा नहीं लगी। लखन लाल अच्छा नहीं लगी। ये विनती करना लगी, ये कायर के काम नहीं। अरे हमारे पास ताकत है, हमारे पास बाहुबल में ताकत है, अरे रास्ता समुद्र से मांगो। अरे विनती करना है, ये कायरता है। ओखर मन में अच्छा नहीं लगी। भगवान है ओखर मन के बात ला जान रही। रुक तो मैं तोरो बाप का मानूंगा, देख मन के बात ला जान रही। ये धान काखर बात ला माना थे, विभीषण के बात ला माना थे। कोनो मन की ये विभीषण के बात ला काबर मानी थी। और विभीषण कौन है? अरे विभीषण हाँ राजा रावण के भाई है, दुश्मन के भाई आए कि नहीं? और दुश्मन के भाई कहा थे, ध्यान देना बात मैं क्या कहना चाहता। दुश्मन के भाई कहा थे कि समुद्र के विनती कर तो रास्ता बताई। और हमारे लखन लाल कहा थे विनती उनती करे के कोई जरूरत नहीं है, उठा बानो शौक में की तक आखिर बात को मानी। निवेदन चाहूं मैं आप मन से, आपके चरणों में निवेदन करूं कि बात का आखिर माना थे। दुश्मन के ओखर भाई के अर्थात विभीषण के बात ला माना थे कि अपन सगे भाई लक्ष्मण के बात ला माना थे। देखिए ध्यान देना, बात कथा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मजा आनंद लीजिएगा कि आज सुग्रीव अर्थात विभीषण के बात ला राम हम माना थे, अपन भैया लखन लाल के बात ला माना नहीं। कोनो मन की कह रहे कहे लखन के बात ला नहीं माना थे और कहे काखर बात ला माना थे, विभीषण के बात ला माना थे। निवेदन चाहूं यहाँ राजनीति के अच्छा गुण है। देखिए कोनो ला बढ़ाना है, विश्वास जीतना है तो खर बात ला माने भर लगते नहीं। तो वो बेचारा दुश्मन के दल से आए, रावण के दल से आए, यदि वो आज ओखर बात ला नहीं मानती तब विभीषण के दिल टूट जाते, नहीं टूट जातेगा, टूटती इसकी नहीं टूटती। ओखर मनोबल ला बढ़ाए बर, ओखर से विश्वास जीते बर। ध्यान देना, राजनीति कही थे यदि कखरो कोई आदमी अपन पक्ष में करना है, ध्यान देना, यदि कोई आदमी ला अपन पक्ष में रखना है तो ओखर विश्वास जीते ला लगते। आज ओखर विश्वास जीते के कारण आज विभीषण के बात ला माना थे। और जो माने तुझे है और माने के बाद भगवान राम हाँ ये समुद्र के पास गए हैं और समुद्र के पास जा करके विनती करा थे। आप मन के ध्यान चाहूं, बाबा जी बहुत सुंदर भाव लिखते कि विनती विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। विनय करे वर्ग है, पार ब्रह्म परमेश्वर के है, दुनिया के दुख के हरने वाला, दूसरा के आंखी से आंसू पोंछने वाला, दूसरा के दुख और दर्द में को हटाने वाला। आज भगवान ने अपन दुख के लिए आज समुद्र से विनय करा। तो बाबा जी एक बात लिखी, विनय न मानत जलधि जड़। तब विनय माना थेगा कैसे वो घर बिंटिल माना थे वो हुकारू नहीं दे, वो तुमने मुड़ी कान नहीं डोला वैसे
अरे कहानी के में मुरी कान डोलसे बने नहीं लगेगा, है नहीं? अरे कहानी कहांतली कहा तबे कुछ कथा बता तबे ना, ऐसे मुरी कान डोलते हा हु होते तो बने लगता। तुमन तो एकदम चुपचाप बैठ गए हो, जानो मनो टेंशन में आओ, जबरदस्ती बुला ले तुम्हारा खींच के, जबरदस्ती नहीं आओ ना, हाँ मन से आओ कि नहीं रहे? अब मन से आओ तो मन से कथा सुनो ना, बिना टेंशन फ्री होकर के, बड़ा टेंशन फ्री होकर के भगवान की कथा सुनिएगा। बाबा जी कहते हैं बिना न मानत जल बिजड़ गए 3 दिन बीत। आज बिना करा थे के दिन बीत गए, कहे तो 3 दिन बीत गए। एक यदि हम सरल अर्थ निकालन, यदि सरल अर्थ निकालन तो बाबा जी बहुत एक सुंदर भाव लिखते कि बिना न मानत जल बिजड़ गए 3 दिन बीत। हमारे प्रभु राम जी ने समुद्र के जो है 3 दिन हो गए बिनती करत, बाकी 3 दिन तक के बिनती में वो जड़ समुद्र मूर्ख समुद्र भगवान राम के बात का नहीं माना थे, जड़ समुद्र और बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीत। तब हमारे प्रभु राम जी ने क्रोध करके और कहा थे कि बिना भय के प्रेम होने वाला नहीं। ये सरल अर्थ है। बाकी निवेदन करूं आपके बीच में, बिना न मानत जल जड़ का समुद्र जड़ है, समुद्र जड़ है, समुद्र हम मूर्ख है। और हम 3 दिन हो गए तब नहीं माना थे, काबर नहीं मानी, बोले राम सको तब, और भगवान काबर गुस्सा हो गए। अरे गुस्सा हो के का कारण है? भय बिन होई न प्रीत। और सच में कखरो संग प्रेम करे बर हम लोग भय दिखाए लगेगा तबे प्रेम होई। अरे हम कखरो साथ प्रेम करबो तो हम लोग भय दिखाए लगेगा, डर दिखाए लगेगा। ये जम्मो बात ला आपके बीच में चर्चा करबो। पहले आवन सुंदर सुननम सत्यम शिवम मानस परिवार के छोट गुण भजन, ओकर बाद आपके बीच में चर्चा। बोल श्री राम चंद्र की जय। एक बात मल याद आते है ना, हमन कहते छत्तीसगढ़ी है, आवन छत्तीसगढ़ी है ना, छाती ठोक हो के था छत्तीसगढ़ी है। लेकिन आज देखे जाए तो ना छत्तीसगढ़ के संस्कृति और छत्तीसगढ़ के पुरोधा और छत्तीसगढ़ के धरोहर आज दिनों दिन नदावत जाते नजर नहीं आए भाई। देख ले कोई कवि बहुत अच्छा पंक्ति लिखे भाई, ये नादा जही गारे नादा जही गारे नादा जही का कमराया खुमरी आ रही तू तारी आ रा ता छो, है ना कमरा खुमरी नदा गए, है ना कमरा खुमरी नदा गए, नागर बैला नदा गए, हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के जमाना आ गए। हाँ सब नांगर जोते भैया, कष्ट नांगर जोते हैं, है ना। अब नांगर बैला नजर आते नहीं आवाए, जमाना कहाँ जात रही थी। पहली सियान मन धान ला मीजे तो रास बना के बढ़िया काठा नापे, तो पहली काठा नापे तक का है राम, है ना राम कही के धान में रास में काठा चलाए। अब वो नदा गए खेते खेत हार्वेस्टर में कटवा के मंडी भगा के धान, है ना। बताओ छत्तीसगढ़ के संस्कृति खत्म हो जात नहीं है। पेरा भूसा कहाँ पावे, गरुआ गाय कहाँ पोषण सकते हैं। हे नादा जही गारे नादा जही गारे नादा जही गा कमराया खुमरी आ रही तू तारी आ रा ता छो। वैसने ए होत बिहनिया पखरा के आगी, है ना। अब के नहीं कमान नहीं जाने पखरा कागी काला कही थी, तो यह सियान मन जानते जिला चकमक आगी का है। ऐसे लोहा और पत्थर साजी निकले भैया, और बाकी वो चकमक आगी इतना पवित्र आगी रहा है भैया। पहले सियान मन का को दाह संस्कार करे ना तो चकमक आगी का उपयोग करे, काबर वो आगी पवित्र रहते कर से। अब वो नदा ए होत बिहनिया पखरा के आगी टेड़गा है जोगी टेड़गा है बागी, और वे नोई झूले जैसा घर का समाला धारे का सीली दौड़न वाला टेड़गा लाठीला बाधा दबाए बंसी के धुनमा धेनु चरैया नदा जय का। गरुआ गाय चरैया नदा गे, गरुआ पलैया नदा गे, है ना।
अब के बहु बेटी मन तो गोबर कचरा नहीं निकाले कहाँ लक्ष्मी पाल में वो कल ले बढ़िया कुत्ता लाले 50,000 के इसी गाड़ी घुमा। हाँ आदमी भले 50,000 के कुत्ता पाल ली पर लक्ष्मी पालना पसंद नहीं करा थे। अब बताओ बताओ दुनिया कहाँ जा। वैष्णव छत्तीसगढ़ के त्योहार बार मना गए। पहली तिहार बार में सियान मन चौक चौराहा बैठ के भजन कीर्तन कथा कहानी कहा भैया है ना और मस्त गांव भर सकला बड़े सुने कथा कहानी। अब के तिहार छत्तीसगढ़ के मत बुझ भाई मुड़ी कान फोड़त गोल हाथ फोड़त। आज छत्तीसगढ़ के त्योहार है तिहार बार में। और पहली त्योहार रुच मोचा गेड़ी मचैया खोरे गली माँ पड़की नचैया मांगल के खाते में कर्मा नचैया गाँव गली माँ रास रचैया गाँव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई माँ ढेलवा झुलैया नना जयगा औ दागे तैहर बात ना बैया लेगे भैया है ना तैहर बात ना बैया लेगे। पहली हमरे सुरतत बात है गर्मी में हरियर सब्जी नहीं मिला है। हाँ मिलबे चले करे गर्मी दिन में साग भाजी हरियर वो अब खा पारो माने हरियर सब्जी त सियान दाई मन का करे गर्मी दिन में साग बर खोइला सकेले सेमी खोइला भाटा खोइला सुखसा भाजी अदौरी बड़ी कांदा खोइला ये सकेल के रखे रहा ताकि गर्मी में काम आवे। अब आपके मन खाई नहीं खाए है ना ए जीविका का नसैया उसनागे लड़का बारी के बनैया नदागे दाल के पीठिया दौरी बनीला चेचे भाजी संग धरी जो हिला माही बिलोए पठोए मंगाए डुबकी कड़ी के राधैया नदा जैना वो तैया जवाना डायमंड के डुबकी। हाँ बिकट मिठाई डुबकी सागा अब के बहु बेटी मन तेले तेल में डब्बा सागला का कर बेदाई हवा के बहुत एक टिपा तेल महिला भंडी पुरो वो तो कहाल पुरी वो तेले तेल में सागला न थे। वैष्णव आज छत्तीसगढ़ के बाजा गाजा न दागे भैया। हाँ छत्तीसगढ़ के बाजा गाजा न दागे आया दोनों पैट के जमाना आगे। और पहली सियान मन लोक वाद्य बजाए पेटी तबला चिकारा मंजीरा खंजेरी एक तारा बजाए है ना और भजन भी गाए काया खंडी भजन ब्रह्मानंद के भजन सूरदास के भजन कबीर दास के भजन मीराबाई के भजन गाए है ना। और अब के भजनकार मन वही एक गजब निकला के कान्हा झुली झुली रेगना तो ये आज के भजन है। पहली सियान मन भजन में उसका ताकत बना के रखे रहा है ते भले भले हम सुनते लेकिन भजन सुन के देख भजन में कत का सार शब्द रहा है ना नहीं तो वही मरबला देना रामा ऐसा भजन। और हमार सियान के सतजुगिया भजन कायाखंडी जैसे खंजेरी के ताल न लागे ये खंजेरी के ताल न लागे तमुरा के ताल न लागे अब मंजीरा के साथ न लागे। अब एक प्यारा सा भजन ताली बजाइएगा हाथों में ताली बजाइए। कहोड़ी कहोड़ी जोड़े सुवना कोधरा बनाए हो कोधरा लाला बरौजियारी हो ये मोरे सुवना कोधरा लाला बरौजियारी हो कहोड़ी कहोड़ी जोड़े सुवना कोधरा बनाए हो कोधरा लाला बरौजियारी हो ये मोरे सुवना कोधरा लाला बरौजियारी कौड़ी कौड़ी जोड़े सुवना कोधरा बनाए हो कोधरा लाला बरौजियारी ये मोरे सुवना कोधरा लाला बरौजियारी
बड़ा उजियारी कौनी कौनी जोड़े सुना पुनरा बनाए पुनरा लाका बड़ा उजियारी ये हम जोड़े सुना पुनरा लाका बड़ा उजियारी छूटे संगी गौरी बर गौरा जिया मोर कोनरा लाका बड़ा उजियारी ये मोर सुना कोनरा लाका बड़ा उजियारी कौनी कौनी जोड़े सुना कोनरा बनाए कोनरा लाका बड़ा उजियारी ये हमारा सुना कोनरा लाका बड़ा उजियारी सियापति रामचंद्र की यहाँ हाका का परे का वो ताली बजाही तेरा डांट पड़ गई हाका पड़ गई का के हूँ मैं अभी ताली नहीं कहूँगा जब भजन चलते ताली बजाना चाहिए नहीं तब मैं देखा तो सब कोई जानो ना ऐसे बैठे टेंशन में अरे जा रहा घलों भाग के सो इसे ताली बजाते होता राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन ये हमारे मन में संशय है ना तहु भाग जाते और मन ला लगाए रहे ना बढ़िया मन लगे है बढ़िया भजन गावा था ताली बजा थे तो ये समझ लो कि तोला ठंड नहीं लगे नहीं तो हमारा पूछ ले अभी तक कि हमारे स्वेटर नहीं पहने ठंड निकल गए किसान होते स्वेटर पहने नहीं पहने हमला तो बिना स्वेटर के डहान उड़ान घुमा था कावर हमारा ठंडे नहीं लगा थे गर्मी लगा था अब ये गर्मी काखर डहान ले आवा था आपके डहान ले आवा तो ऊपर डहान नहीं आती है तुम्हारे डहान ले आवा कावर के तुम्हारे मन के जब ताली बजते तो हमारे गर्मी मिलते पावर मिलती नहीं जैसे मोबाइल में जब चार्ज करना है जब मोबाइल में बात करवे ना तो टावर रही तब बात होती नहीं और टावर नहीं रही बात होई का नहीं हो तो जब तक के तुम्हारे तहां हमला पावर नहीं मिली तब तक के हमारे मुख से बात नहीं निकले आप मन की तरफ से पावर आना चाहिए ये मुंह जन खुलते ना वक्ता मन के है तो अपन से नहीं खुले खुलवाते कौन है जनता श्रोता मन अक्सर देखना जैसे नेता भाषण चला मैं एक मंत्र बताओ था जैसे नेता भाषण चला था यदि नेता अच्छा बात करे ऐसे सोचा था तो बस बीच बीच में ताली बजा दे बीच बीच में ताली बजा दे वो जोर जोर से भाषण दी जबरदस्ती नहीं का काबर की वो उत्साह बढ़ जाते अक्सर उत्साह बढ़ते काबर की उत्साह बढ़ाना है जी नहीं जी वो इसमें वक्ता मन के उत्साह बढ़ाना है कलाकार के उत्साह बढ़ाना है बीच बीच में ताली बजा हैं वो उत्साह बढ़ जाते और तुम्हारा हम कुछ नहीं मांगा था वो पैसा मांगे नहीं ऐसी बात नहीं है ध्यान चाहूँ आप मान लो कि बिना न मारने तो जल्दी जड़ गए 3 दिन भी कथा का आनंद लीजिएगा बिना पहली बिना न मारने तो जल्दी जड़ 3 दिन बिना यानी क्या होते बिनती नहीं गा बिना एक माने होते बिनती और मैं आप वाला पूछो जी बिनती कौन नहीं माने बिनती कौन नहीं माने एक तो घमंडी नहीं माने नहीं एक तो अभिमानी नहीं माने एक तो यज्ञानी नहीं माने तो अब देखो काखर बिना करा थे समुद्र के सोचो अज्ञानी है जो है कभी भी बिना नहीं माने कभी गिनती नहीं माने और अज्ञानी ये अभिमानी ना ककरो बात का मानवे नहीं करे
ना अपन गलती कभी स्वीकार कर, माने ना कखरो बात ना स्वीकार करे, ना अपन गलती कभी स्वीकार नहीं। दृष्टांत आपके तब समझ आ जाएगी कि सच में स्वाभिमानी कैसे होते। एक झंडा अंधरौटी आ जाएगा, अंधरौटी जानते होगा कैसे लाए हुआ अंधरौटी, अब तो बहुत कम हो गया। अंधरौटी आए कहीं तो अंधरौटी काला कदे दिन डूबे के बाद ओखर आँखी है दिखना बंद हो जाते, ओखर कुछ दिखबे नहीं कर। तू आदमी अंधरौटी आए तो वो सोची से एक दिन साइकिल निकाली सो कि मैं बहुत दिन हो गए समझी घर नहीं गए हो, कि समझी घर जाए बन निकली। जब समझी घर जाए बन निकली तो रास्ता में सोचने लगी, देख भगवान याद लेकिन जो दिन हम मत डूबे, तो दिन डूबी ही ना तो मैं अपन समझी घर नहीं पहुँच सकता। ये सोचा सोचा जावा कहा है ये ना नहीं होए कभी तो इसने हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आधा बीच में की थोड़ा दूर की वो खर साइकिल हो गए, साइकिल पंचर हो गए तो पंचर बनैया खोजी, ले दे के पंचर बनैया मिली। पंचर के बनाते 5 बजे 6 बजे दिन डूबना है, 1 घंटा बचे है और अभी ओला कम से कम 15-16 किलोमीटर जाना है और 1 घंटा बचे और लकर धकर साइकिल चली, उठता धुरा काम पहुँच। बाकी का करबे जैसे ओखर गांव में पहुंची से दिन है, अब दिन डूब के तो ओखर आँखी दिखना बंद हो, ओखर आँखी दिखना बंद हो, तब वो टमड़ा जावा थे आए। अब इसे अपन आदमी नहीं टमड़ देगा इशारा से कि ओखर करने जा घर वो अपन अनुमान लगा के अपन टमड़ा जावा थे और टमड़ा गिर तो ओखर समझी के द्वारे पहुंच गए। तब समझी के वो घर छानी नहीं से छुआ टमड़ा उतनी बेर समझी निकल गया। तब कथे ते कैसे कर सकता कत कबेर क्या है समझते ऊपर डाला काला छीतल गा, अरे मैं एला छियत गा कि तो छानी वाले उनको आवाज मिल गए तक्की बना ले कि छुआ तो कहां ले। फिर बता नहीं देते का मोला नहीं दिखा थे का मोला अंधरौटी आवाज का बता देते थे का होती भैया। बाकी वो अभिमानी वो घमंडी वो बतावे नहीं करते, अपन गलती महसूस करत नहीं। तब समझी आगे की बोल घर लगी, जब घर लगी तब चलना समझी घूमे जाबो। अरे मैं नहीं जाऊँ भैया, मैं ककरो कहूँ जो घूमे हुए बस मैं यहाँ घर आ गया, मैं घर बैठूँ काबर बैठूँ कहा तो दिखत नहीं है कुछ अंधरौटिया, लेकिन मोड़ नहीं जाए। अब बैठी थोड़ा देर 8 बजे तब खाना पक गए, जब खाना पक गए तो कल समझी ना बढ़िया उखड़ लिए चटाई बिछाई बिरहा लगाई और सुंदर खाना दोनों लड़ा बिठा के खाना बोलू। अब दोनों के सामने थाली लगे हैं, बाकी वो क्या है जानी तब वो सामने खाना आगे टिका तो भाई उखड़ समझी सोचते थे काबर खाना नहीं का हट्टे खाना खाने का तो सामने खाना पहुँचा गया। तब वो आदमी का कहा दे मैं हाँ भगवान के भोग लगा भैया भजन करत हो कीर्तन करत हो कहा ले। अरे बता देती नहीं का मैं नहीं देखा होगा बोला रोटी आज बता देती तो क्या होती तब नहीं बतावत का कहा थे मैं भोग लगावत नहीं होगा। अच्छा बढ़िया भैया भोग लगा के अब खाना खाए चालू करी। अब जान रही की भात हम और आगे अब जान रही भात खाए चालू करी। जैसे भात खाए चालू करी से थोड़ा देर हुई से एक क्षण बिलई आ गया। अब एक क्षण बिलई आके तो घर सब्जी के भात खावन, जब भात खावन लगी तो घर साइड में सब्जी बैठे रहा है तब वो जोर से कि नहीं समझी कर देता है और तो भात का बिलई खावा देती। अरे खान दे समझी खान दे, ईश्वर अंत जीव अविनाशी। मैं जाना था ये खावा देगी के फिर का करबे ईश्वर की लेकिन मैं खावा दे ठोका मेरी हमें बता देती का अंधौटी आ गया वो नहीं बचे। अब फिर बिलई चला दी। अब फिर खाना खाए बैठी तो वो दूसरिया धर के वो न समझी ना अब दूसरिया देना है। अब दूसरिया दे बरई तो भात का देते जाते वो खराखी तब तो नहीं कहेगा वो खराखी टिकते नहीं कहाँ आएगा नहीं वो बच्चों तब बैठे है समझी नहीं से
कछुर उछुर तो वो कछुर उछुर हिला के इशारा बताई ऐसे इशारा प्लीज तो खर अनरौटी आवाज आए थे समझी सोची ढेर भी नहीं आ गया ढेर भी नहीं आ गया आए बस खटर खटर बजा थे जैसे चम्मच की आवाज सुनी से वो सोखर समझी सोची ये बिलई आ गई उठाई छापड़ मारी जाए तब कौन लपड़ के वो खर समझी लपड़ के तब कहते हैं काबर मारे से ला समझी ना कैसे पाए अरे का करबेगा मैं मारत नहीं रहे हूँ ये तुम्हारे घर में मच्छर लपात रहे खेड़ी मेरी कहाँ भुनुन भुनुन मच्छर आते ये मच्छर के मारे परेशान हो अरे ये मच्छर के मारे परेशान में मच्छर मारते हो पर ये कहा तो पीछे मार पड़े मैं अपन समझी ला कहा तो पश्चाताप कर अब खाना खाए के बाद तब समझी कथे चल कुरियम सोबो अंधौटी आवाज कहते सोची मैं कहूँ कुरियम सोहूँ और आधा रात तुम कहूँ मोर लघु शंका जाए वाला लग गया मैं जा नहीं सकूँ नहीं कुरियम नहीं सोऊँ समझी मैं परछिन सोऊंगी अब परछिन सोई तो इसे टमाड़ के देखी तो हुई जो है डोर है अरुआर है डोर है टंगा रहा तब वो सोची जिन्हें खोजते हो तेने मिल गए आधा रात कहूँ हो ही और मोल कहूँ पानी पेशाब जाए पर कहूँ पड़ गए तो मैं तो जावन नहीं सकूँ ऐसे सोच के वो डोर ल उतारी से खटिया एक छोर ला खटिया में बांध दी और एक छोर ला अपन पैर में बांध दी काबर में है जाहू ना तो वो रस्सी सहारा से अपन खटिया में आ जाऊंगी का एक छोर में खटिया में बांधी एक छोर ला अपन गोड़ में बांधी सो गए तान आधा रात तुम हुई से फिर बोला लगेगा लघु शंका लग गए और ये टेन्हा अब तो जाना थे मोर पैर में बंधा है और रस्सी के सहारा से बारी रहन जाओ थे धीरे 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 जैसे थोड़ा दूरगी से वो घर बारी में रहे कुआं वो झरंग लगेगा कुआं जब कुआं गिरी झरंग ले तब वो खिंचात आया गया सर खिंचात आई अरे खटिया खिंचात आगे और कहाँ तो आगे कुआं ऊपर में तो आगे खटिया तब सर बाजी तो समझी सो अरे का होगे तुम समझूगी का होगे तो वो चिल्ला लो बारी रहन बाजा थे जब बारी रहन जब डाल मार के देखी तो समझी है नीचे में ऊपर में खटिया तब की समझी ते नीचे में का करत है जी अरे का करबे यार मैं हर झटके बैठ के सो तब का टाइम के मैं पश्चाताप करत हूँ ते का पश्चात अरे मैं का करो दादा मैं आज तक के कोनो नहीं मार रहा हूँ मैं तुम्हारे घर में कोनो काल में आ पड़े हो समझिन ला मार पड़े हो ते खसली मैं दुनिया में का जी के रहूंगी कि मैं फांसी लगा दो अरे आप तो बता देते इसका आखिरी भी तो बता सकते थे कि नहीं अंधौटी आतेगा केला कथे घमंडी केला कथे अहम कि आखिरी मरते दम तक के अपन गलती ला स्वीकार नहीं करे आज मेरे मानस के प्रेमी भक्तों मेरे कहने का भाव समझिएगा बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी आज 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन तक के ये विनती करा थे बाबा जी बहुत सुंदर बात की विनय न माना और विनय वही नहीं माने जिन मूर्ख रथे जिन घमंडी रथे जिन अज्ञानी रथे तब मन में एक भाव आते का समुद्र है जड़ रही से का समुद्र अभिमानी रही से तभी नहीं मानी से तो मेरे मानस के प्रेमी भक्तों जल निधि रघुपति दूत बिचारी पहली प्रसंग में जाओ जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैना का होई समहारी जब हनुमान जी महाराज ऊपर से उड़त जावत ही से तो यही समुद्र मैनाक पर्वत ला बता रही से कि हे मैनाक पर्वत ऊपर से हनुमान जी जावत है भगवान राम के सेवक जावत है ते ऊपर उठ जा और भगवान मतलब हनुमान जी लाते हाथ सहारा दे दे तो वो जड़ की चैतन्य आएगा जड़ की चैतन्य हुई चैतन्य है जड़नो है बाबा जी यहाँ लिखी बिना न मानत जलद जड़ मेरे मानस के प्रेम भक्तों समुद्र जड़नो है चैतन्य है गए 3 दिन बीत के दिन विनती करत है 3 दिन बीत विनती करत है मेरे मानस के प्रेम भक्तों कोनो मन की के 3 दिन विनती का बार वहाँ 3 जन है कौन है विभीषण है सुग्रीव है और
लक्ष्मण है। ये तीनों के सेती, तीनों के मान न रखे बार, तीनों के कारण आज 3 दिन तक के हमारे प्रभु राम जी ने विनती करे बुइनय मनामानत जल जड़ गए 3 दिन बीत। और सच में यदि देखा जाए तो ये समुद्र जो है जड़ न है, चैतन्य है। और ऐसा चैतन्य समुद्र जिन्हें 3 दिन बीत गए, बाकी तीनों दिन तक के वो जिन्हें प्रकट नहीं हुआ थे, विनय नहीं माना थे। बोला राम सको तब भय भी हो न प्रीत। तब भगवान गुस्सा हुआ थे। सच में भगवान का गुस्सा करना चाहिए? भगवान का बार गुस्सा करी? अब सच में भय भी न होई न प्रीत का प्रेम करे बर भय दिखाए लखे। एमे कुछ बोलबो तेखत पहली आवा सुंदर सुंदर सत्यम शिवा मानस परिवार के झूठकुन भजन। बोल सियापति राम चंद्र की जय। कबीरा खड़े बाजार में कि सबकी मांग दिखाए, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीर दास के उल्टा बानी और ये बरसे कमरा और भीजेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत वाणी दी बरसेला कमरा भीजेला पानी बुझो बुझो ना। अब कबीर दास जी की उल्टा वाणी भजन, भजन में सब लोग कंजूसी भाई ताली बजाना है भाई, एकदम कंजूसी है ना। बोलो साहब बुझो बुझो गोरखनाया बुझले महातारी बस कमरा भीगेला पानी बस कमरा भीगेला पानी।
बस कमरा भिगेला पानी बस कमरा भिगेला पानी बस कमरा भिगेला पानी नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गायना चाहिए मेरा काम आहिरा नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गायना चाहिए मेरा काम आहिरा नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गायना चाहिए मेरा काम आहिरा नहीं तो लागे पैसा कौड़ी गायना चाहिए मेरा काम आहिरा जाएगी मेरा काम आही संगी रे जाएगी मेरा काम आहिरा जाएगी मेरा काम आही संगी जाएगी जाएगी मेरा काम आही संगी रे जाएगी मेरा काम आही जाएगी मेरा काम आही संगी जाएगी जब तो बैठे हर सत्य सुजान जाएगी मेरा मेरे मानस के प्रेम भक्तों, बहुत सुंदर भाव नीचे मिले बोले राम सको पुतल है बिनु होई नगरी बोले राम सको। भगवान ने क्रोध करके देखिए क्रोध 3 प्रकार के सात्विक क्रोध, अहंकार का क्रोध और तामसिक। ध्यान देना बात 3 क्रोध, सात्विक क्रोध, अहंकारी क्रोध और तामसिक क्रोध। सात्विक क्रोध के रूप में देखे जाते परशुराम लीला, अहंकार के क्रोध के रूप में देखे जाते बालीला और तामसिक क्रोध के रूप में देखे जाते कुंभ। मेरे मानस के प्रेम भक्तों यहाँ एक बात लिखे कि बोले राम सको सब भय भी हो न श्री। भगवान ने क्रोध करत तो का क्रोध करत है? सात्विक क्रोध करत। अब ये सात्विक क्रोध का है? एक बात अगुट भय भी हो न प्रीति। सात्विक क्रोध का अलग है, एक गुरु के क्रोध, एक माँ के क्रोध। देखिए थोड़ा सा यदि कोई क्रोध करते गुरु है तो गुरु काबर क्रोध करते? गुरु काबर क्रोध करेगा कि अपन केला ला रास्ता में लाना है, सिखाना है। तो कहीं ना कहीं क्रोध जो नहीं यहाँ पे सात्विक है। यदि मान लिया जाए लड़का हा आगे खाए जावा थे तो माँ थोड़ा से उजहर सकोप करते काबर कि वो लड़का आगे खावा नहीं दे। माँ के नहीं देखना, माँ कभी अपन बेटा के ऊपर क्रोध नहीं करे करते का। लड़का के भले अक्सर देखना जब क्रोध होते ना मल्ला माँ मल्ला तो जबरदस्ती डंडल धर से मारे मुराए नहीं, डंडल धर से और डंडा खोजे में 15 मिनट लगा देते। कहाँ डंडा नहीं मिलता? डंडा नहीं मिलता, जाना थे डंडा ये जगह है नहीं का डंडा ये जगह है कि जाना थे तब बोले दाई 15 मिनट और डंडा खोजे में लगा देते। तो खर मतलब का है केवल और केवल अपन बेटा ला डराना है और कुछ नहीं करना है। डराना है, यहाँ पे डराना है, क्रोध नहीं करना है, मारना नहीं है। मतलब बोला डराना है, भय दिखाना है। वो इसमें गुरु जो है अपन
अपन चेला सिर्फ भय दिखाते, क्रोध करके कहीं ना कहीं भय दिखाए के प्रयास करते। तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों, बिना न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिनो होई न प्रीत। और दूसरी बात में आज हमारे समुद्र महाराज जो है सुंदर हाथ जोड़ के कही कि महाराज ये तो आदत आपके बनाए हुए है, ये स्वभाव आपका हुआ है, आपके बनाए हुए नहीं, ये जिनमें प्रकट नहीं हुआ तो मोर में जड़ता है, ये जड़ता के कारण केवल आप, ये मेरा स्वभाव है नहीं का ते आगिल कबे मैं मत जलो तो कुछ जब आप बिंदी कर बताओ भैया, ये आगे के स्वभाव है जलाना नहीं का। अब ये स्वभाव बनाए भगवान, आगे के लिए बिनती करबे तो खर स्वभाव है जलाना, पानी के काम है डुबोना, ये स्वभाव है, पवन के काम है चलना, ये स्वभाव है। अब मैं स्वभाव के कारण ये जड़ता प्रभु बल कीन मोहि सिख दिन्नी मर्यादा पुनित मरई कीनी, ये मर्यादा आपके बनाए हुए प्रभु, बाकी बिल्कुल अच्छा करे जिन मोला शिक्षा दे दे। ये प्रकार के समुद्र जिन्हें दोनों हाथ जोड़ करके प्रकट हो जाते। और मेरे मानस के प्रेम भक्तों, जाते जाते मैं एक संदेश देना चाहूं कि मेरे मानस के प्रेम भक्तों, अपने जीवन में अहंकार और अज्ञान को कभी घुसने मत देना। यदि हमारे जीवन में यदि अज्ञानता आ गए, यदि अहमता आ गए, तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों हमारा जीवन सुधरने वाला नहीं है, भक्ति मिलने वाला नहीं है। यदि भक्ति हमला पाना है, यदि सच में मुक्ति पाना है, तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों अज्ञानता को छोड़ करके और अहमता को छोड़ करके, ममता को छोड़ करके और भगवान की कथा में समर्पण भाव हो करके सुनना चाहिए। ये सुंदर संदेश देवर मैं अपन वाणी ला विराम करत हूं। आवन सुंदर सुनन सत्यम शिवम मानस परिवार के चुनाव की बनी। बोल सियापति राम चंद्र की जय। पानी केरी बुदबुदा जस मानुष की जा, देखत ही छुप जाते हैं जो तारा पर भात। फिरना 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 यहो फिरना 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 यहो फिरना दिखाया एक दिन होई है यहो फिरना दिखाया एक दिन होई है फिरना यहो फिरना दिखाया एक दिन होई है फिरना यहो फिरना 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 यहो फिरना 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 यहो फिरना 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 यहो फिरना दिखाया एक दिन होई है फिरना यहो फिरना दिखाया एक दिन होई है फिरना यहो फिरना दिखाया एक दिन होई है फिरना। लकड़ी कहे मौला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ई। अरे लकड़ी कहे मौला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ाई। अरे एक दिन अवसर आही रे बढ़ई, एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई। कहो ही राजी आहो ही अरे आप ही के ले गाछ तेरा नाम काया एक दिन होई है तेरा नाम काया एक दिन होई है तेरा नाम काया एक दिन होई है बिना।
वही सूत कही मोला धीरे धीरे आटबे जी कोष्टा। अरे सूत कहे मोला धीरे धीरे आटबे जी कोष्टा। अरे एक दिन अवसर आही रे कोष्टा, एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। तब का होई रागी अरे तो पिके ले गा नारी काया एक दिन होई मेरा नारी काया एक दिन होई मेरा नारी काया एक दिन होई बिरला। अरे माटी कहे मोला धीरे धीरे रुनबे जी कुम्हड़ा। माटी कहे मोला धीरे धीरे कुंदबे जी कुम्हरा। अरे एक दिन अवसर आही रे कुम्हड़ा, एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा। रागी मैं हर नहा तेरा यार एक दिन होई है मेरा नारी काया एक दिन होई है मेरा नारी काया एक दिन होई है फिरना 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 राम जी की रचना है कबीर के उल्टा बानी येला हम सुनत रहें। संगे संग हम सुनत रहें कि सबो सम्मान के राशि ला आप सब मन मिलजुल के हमारे गुरुजी मन तक प्रेषित करे के उद्यम कराओ। आप सब लमाए आमंत्रित करत हो बढ़िया प्रेम भाव के साथ। हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती जागृति यदु जी, सभापति जिला पंचायत, आप उपस्थित हो। संगमा आदरणीय श्रीमान श्री जगेश्वर राजू यादव जी, अध्यक्ष मंडल भाजपा तुमड़ी बोर्ड, आप उपस्थित हो। संगे संग हमारे सरपंच महोदया सुमृत मनोहर वर्मा जी, आपसे निवेदन है आप हमारे मंच के तीर में उपस्थित होकर प्रयास करो, आपके साथ हमला चलना है। संगमा हमारे दया भैया जी, पुरुषोत्तम यादव जी, गणेश्वर सिन्हा जी और आदरणीय गजेंद्र वर्मा जी, साथ ही कीर्तन चरवंशी जी, आप भी आमंत्रित हो। मैं चाहूँ आप सबो आदरणीय जन मंच के समीप आवो, सबों को जुड़ मिल के झटका कन सम्मान की राशि है, झटका कन हमारे डहाल ले सदा बाहर की राशि है, मैया प्रेम दुलार है, वो सबो सम्मान की राशि ला प्रेषित करे के उद्यम कराओ। एक प्रसाद जी मानस मंडली के मंचन होना है, ओकर भी परिचय के पाती हमारे तीर प्रेषित करो ताकि हम मंडली ला आगाह कर सकन। संगे संग आपके डहाले जिन सम्मान की राशि है ओखर हम नाम वचन करत भी चलबो। योगेश वर्मा जी वैशाली जी, आपके ढाले 10 रुपये के सम्मान प्रेषित हो है, आपके सम्मान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है। संगे संग रेखलाल साहू जी, कीर्ति सागर जी, लतिका जी, तेजस्वनी वेदिका, तारनी साहू जी, आपके ढाले 30 रुपये के सम्मान प्रेषित हो है। संगमा कुंती वर्मा जी, आप 11 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित करत हो। तिहारू राम सिन्हा जी, आपके ढाले 11 रुपये के सम्मान है। संगे संग केजऊ राम वर्मा जी 5 रुपये, नंद किशोर कंवर, पाविका कंवर जी 5 रुपये के सम्मान है। आप सबके सम्मान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर साधुवाद है। सम्मान के यही कड़ी में दद्दू राम टंडन जी, दद्दू लिखा है कि दादू, दद्दू लिखा है माँ, रियल में पढ़ो तो दादू हरे, दादू राम टंडन जी, आप 10 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित करत हो। श्री बंसी राम सिन्हा जी, आपकी ओर से दीपाली बाई सिन्हा जी, आप 50 रुपये के सम्मान राशि प्रेषित करत हो। पीलू रुक्मणी जी 10 रुपया,